अध्याय 11 काले सांप का प्रस्थान। ये किंग चिल्लाया, जहर तेजी से उसके खून में प्रवेश कर गया और उसका शरीर धीरे धीरे काला हो गया। इसी समय बगल के लकड़ी के शेड से शोर हुआ और घावों से ढका एक आदमी लंगड़ाता हुआ मलबे से बाहर आया। ये हाई के शरीर की हड्डियां लगभग पूरी तरह टूट चुकी थीं। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के सहारे वह दरवाजे के बाहर चला गया। लिनहाओ आश्चर्यचकित था, लेकिन गांगलोन के सेट से टकराने से उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसे इसका पछतावा था। लिनहाओ जल्दबाजी करके इस व्यक्ति को सुझाने वाला है। नहीं, अचानक दूर से एक चीख आई। लिनहाओ चौंक गया, उसने अपना सिर घुमाया और देखा, तभी उसने देखा कि ये वेनिक्सू तेजी से आ रही है और ये है को रोक रही है। बड़ा काला सांप, कृपया उसे मत मारो। ये वेनिक्सू की आंखें लाल थीं, उसके होंठ कट रहे थे, उसका चेहरा जिद्दी था। लिनहाओ ने दृश्य को एकटक देखा। जुएर, भाग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। येहे ने मुंह में खून भर लिया और कमजोर होकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा। ये वेनिक्सू ने अपने दांत भींच लिए और जोर दिया। लिनहाओ अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, जब वह जल्दी करने वाला था। घर में अचानक घरघराहट की आवाज आई। लिनहाओ ने खिड़की की ओर देखा। खिड़की के किनारे पंखों पर सफेद जाली बंधा हुआ एक चांदी का पक्षी अपने घायल पंखों को लहरा रहा था और लिनहाओ को चाह रहा था। चांदी की चिड़िया। लिनहाओ चौंका। सिल्वरबर्ग के पंख की हड्डी टूट गई थी, लेकिन अब वह फड़फड़ा सकती है, यानी ये वेनिक्सू ने उसके लिए पंखों की मरम्मत की। येह ने एक बैग निकाला और उसे फेंक दिया। बैग से दूधिया सफेद निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के 6 टुकड़े निकले। ये वरिष्ठ, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं सिर्फ छोटी लड़की को छोड़ना चाहता हूँ। ये है, मैं स्पिरिट स्टोन की भरपाई करने और मौत से माफी मांगने को तैयार हूँ। 6 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन शाही शहर के ये परिवार द्वारा उन्हें दिए गए अंतिम भाग्य थे। नींव बनाने वाले साधु भी लालची होंगे। आम निवासियों के लिए यह एक खगोलीय संख्या थी, लेकिन उन्हें इस समय हटा लिया गया। यह को उम्मीद नहीं थी कि काला सांप उसे समझेगा, लेकिन वह केवल एक मरा हुआ घोड़ा हो सकता था। फिर उसने एक खंजर निकाला, अपनी आखिरी ताकत खत्म कर दी और उसे अपनी गर्दन पर पहुंच लिया। नहीं, ये वेनिक्सू ने चिल्लाकर कहा। लिनहाओ ने अपनी पूंछ से एक पत्थर को मोड़ा और उसे ऊपर फेंक दिया, जिससे यह है कि कलाई पर सटीक चोट लगी और ये हाई के हाथ में मौजूद खंजर नीचे गिर गया। लिनहाओ बिना किसी अभिव्यक्ति के रेंगता रहा और जमीन पर पड़े 6 स्पिरिट स्टोन को अपने पेट में निगल लिया। बिना कुछ किए वह घूम गया और दूर पहाड़ी जंगल में चढ़ गया। लिनहाओ का फिगर सभी की नजरों में फीका पड़ गया। यह है दंग रह गया। ब्लैक इन स्नैक, एक ठंडा और क्रूर जहरीला सांप, उसने भी उसे नहीं मारा। ये हाई ने सोचा कि वह मरने वाला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। जहरीली ये किंग और भी अधिक सुस्त थी, मानो बिजली गिर गई हो। तो ब्लैक स्नेक का उन्हें मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मजेदार बात यह है कि उन्हें लगा कि काला सांप एक खतरा है और उन्होंने सांप को मारने के लिए उसे जहर दे दिया। सचमुच विडंबना है। वे सोचते हैं कि सांप सबसे खूंखार होते हैं, लेकिन वे सबसे खूंखार होते हैं। ब्लैक इन सांप को दूर जाते देख ये किंग आखिरकार जमीन पर गिर गई और मर गई। यह है कि दिल में अंतहीन पछतावा है, उन्होंने ये सब मांगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। लिनहाओ के जाने के बाद सूरज डूबने वाला था और क्षितिज लाल चमक की परत से रंगा हुआ था और पूरा किंगलिंग पर्वत धुंधला लाल था, विशेष रूप से सुंदर। लिनहाओ ने अपनी सूची में स्पिरिट पत्थरों को रखा, साथ ही सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किए गए 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को कुल मिलाकर 26 में रखा। ये हाई को बख्शने का कारण पूरी तरह से यह था कि इस जीवन में उसका दाव हृदय बदल गया था। यह ने उसे कोई धमकी नहीं दी और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वह उसे मार न डाले। हत्या एक खुशी थी, लेकिन परिणाम अनंत हैं। लिनहाओ को अपने पिछले जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने कई दुश्मनों को उकसाया। लिनहाओ सीधे नहीं निकले, बल्कि गांव के मुखिया पर चढ़ गए, जहां एक पत्थर के स्टेल पर किंगलिंग विलेज अंकित था। जब लिनहाओ दिन में यहां से गुजरे तो उन्होंने पाया कि यह पत्थर की गोली कुछ खास है और इसमें एक खास धातु होनी चाहिए जिससे लोगों को भारी दमनकारी एहसास हो। अगर उसे इसकी उम्मीद थी तो ये जिंगचेन हुआनडाई होना चाहिए। जिंगचेन हुआन आयरन एक धातु सामग्री है जो जादुई कलाकृतियों और खजाने को बना सकती है। यदि इसमें उच्च स्तरीय दानव कोर इनलेज हैं तो यह आध्यात्मिक कलाकृतियां भी बना सकता है। जादुई हथियारों और खजानों का उपयोग क्यूई प्रशिक्षण भिक्षुओं और योद्धाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग केवल नींव निर्माण भिक्षुओं द्वारा किया जा सकता है और वे अमूल्य हैं। ये पत्थर का स्मारक, भले ही इसे परिष्कृत न किया गया हो और इसे तोड़ने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग किया गया हो, यह एक जनजात योद्धा को मौत के घाट उतार सकता है। ये पत्थर की गोली मेरे लिए उपयोगी है, मेरा स्वागत नहीं है। लिनहाओ ने अपनी पूंछ को खंभे के चारों ओर लपेटा और जोर से उसे ऊपर खींच लिया। बूम! उसने केवल एक धमाका सुना और पूरी पत्थर की पटिया उसके द्वारा खींचकर नीचे गिरा दी गई। लिनहाओ ने पत्थर की गोली को अपनी सूची में रखा। सिस्टम की इन्वेंट्री एक स्टोरेज रिन के समान है जो किसी भी निर्जीव वस्तु को इसमें डाल सकती है, जो बहुत सुविधाजनक है। लिनहाओ ने पाया कि स्टेल के नीचे एक आधार था जो रहस्यमय लोहे की बजरी के एक बड़े ढेर में विस्फोट हो गया था। लिनहाओ विनम्र नहीं थे और उन्होंने अपनी सूची में पाए गए सभी टूटे हुए काले लोहे के पत्थरों को एकत्र किया, उनमें से लगभग दर्जनों को। लिनहाओ अपने पिछले जीवन में कीमिया, शोधन, तावीज बनाने और सरणी निर्माण में कुशल थे। ये गहन लोहायस्क उसके हाथों में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। गांव से शोर आ रहा था और मैंने दूर से लोगों के एक समूह को मशाले लेकर दौड़ते देखा। अनुमान है कि वे यहाँ के आंदोलन से आकर्षित हुए थे। लिनहाओ केवल 5 फीट चौड़ा एक गहरा गड्ढा छोड़कर तेजी से चला गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। किंगलिंग गांव किंगलिंग पर्वत के दक्षिण में स्थित है और यूयू रीडिंग www.ukonshu.com पर्वत के उत्तर में वह शहर है जहां कोलोसियम स्थित है। पहाड़ के नीचे एक बड़ी नदी है जो पूरे किंगलिंग पर्वत को घेरे हुए है। किंगलिंग पर्वत 1 किलोमीटर ऊंचा है और भूभाग अपेक्षाकृत समतल है। इसे सबसे कम मॉन्स्टर बीस्ट के साथ मॉन्स्टर बीस्ट पर्वत श्रृंखला का सबसे बाहरी पर्वत माना जा सकता है। उनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय राक्षस जानवर हैं जिन्हें सामान्य मनुष्यों द्वारा हल किया जा सकता है। राक्षस जानवर पर्वत श्रृंखला जितनी गहरी होगी, राक्षस जानवर उतना ही मजबूत होगा और अधिकांश लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि लिनहाओ ने भी केवल सबसे बाहरी किंगलिंग पर्वत के चारों ओर घूमने का साहस किया। पहले पहाड़ों में एक गुफा की तलाश करें, 10वें क्रम के राक्षस की खेती करें और फिर चले जाएं। लिनहाओ ने अपना मन बना लिया। पहाड़ की चोटी आमतौर पर सबसे अधिक आभा वाली जगह होती है। लिनहाओ ने पहाड़ की चोटी के पास एक गुफा खोदने, उसे एक गुफा में बदलने और 10 राक्षसों तक पीछे हटने की योजना बनाई है। बदला लेने से पहले ताकत में सुधार हमेशा पहले आता है। लिनहाओ पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ गए। चोटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। लिनहाओ की गति से पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा। पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ पर बैठे लिनहाओ दूर से पहाड़ की तलहटी में ड्रैगन जैसा शहर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। महान दीवार हजारों मील दूर है, शानदार।
वह शहर है जहाँ कोलोसियम स्थित है। लिनहाओ ने हल्की नजर डाली, उसने पहले ही उस शहर को मौत की सजा दे दी थी और उसने कई शहरों को नष्ट कर दिया था। भविष्य में इसे भी जोड़ा जा सकता है। लिनहाओ पहाड़ की चोटी पर टहलते रहे। जब वह गड्ढा खोदने वाला था तो उसे गलती से एक प्राकृतिक गुफा मिल गई। यह जमीन में एक गड्ढा है जो घास फूस के ढेर में छिपा हुआ है। यह अत्यंत गुप्त है। लिनहाओ रेंगते हुए अंदर आए। अंदर का स्थान काफी विशाल है, जो एक सामान्य व्यक्ति के शयनकक्ष के बराबर है। गड्ढे के सबसे अंदरूनी हिस्से में घास फूस का ढेर है और कोने में कुछ छोटे जानवरों की हड्डियां हैं। बिल में बचे चांदी के बालों और पैरों के निशान से पता चलता है कि यह एक बीड़ी जैसे राक्षस का बिल होना चाहिए। 7वें क्रम का राक्षस। लिनहाओ ने बाल का एक टुकड़ा काटा। उसकी कठोरता को देखते हुए यह 7वें क्रम का राक्षस था। लिनहाओ अब एक टियर 5 मॉन्स्टर बीस्ट है। टियर 7 मॉन्स्टर बीस्ट के खिलाफ जीतने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसने बड़ी मात्रा में स्टार प्रोफाउंड आयरन प्राप्त किया है और वह इसके लिए लड़ने को तैयार है। लिनहाओ ने एक आत्मा का पत्थर काटा और साधना अवस्था में प्रवेश किया। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक टुकड़ा स्पिरिट स्टोन से उनके द्वारा अवशोषित किया गया था। कुछ हफ्तों तक शरीर में चलने के बाद इसे राक्षस कोर में सांस लिया गया और सिस्टम में अनुभव धीरे धीरे बढ़ गया। सेक्रेड ड्रैगन हॉर्ट तकनीक के पोषण के तहत जबकि उनके भौतिक शरीर को मजबूत किया गया था, उनकी आत्मा को भी पोषण दिया गया था और उनका मूड पूरी तरह से शांत हो गया था। सेक्रेड ड्रैगन माइंड मेथड ड्रैगन व्यायाम विधि होने के योग्य है। शरीर को मजबूत बनाने के अलावा इसमें आत्मा को पोषण देने और तंत्रिकाओं को शांत करने का भी प्रभाव होता है। अमरता की खेती क्षेत्र में सुधार के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात दिल की खेती करना है। एक कृषक रक्तपिपासु, कामुक, क्रूर और निर्दयी हो सकता है, लेकिन दाववादी हृदय को नहीं हो सकता। माइंड पवित्र ड्रैगन माइंड का नाम लेता है और अभ्यास करते समय ये दाव माइंड डालेगा। लिनहाओ का दावशिन तब नष्ट हो गया था जब वह अपने पिछले जीवन में अपने प्रशिक्षु द्वारा मारा गया था और अब ये दावशिन को फिर से आकार देने की एक प्रक्रिया भी है। क्रूर और मासूम लिनहाओ मर गया है। अब लिनहाओ अपने पिछले जीवन की तुलना में बहुत अधिक समझदार है और उसके जानलेवा इरादे बहुत कमजोर हैं। केवल जब वह अत्यधिक क्रोधित होगा तभी वह विश्व विनाशक थंडर का असली चेहरा प्रकट करेगा। इस समय लिनहाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली। सांप का पत्र बाहर निकाला। उसका चेहरा संदिग्ध था। उसे अचानक खून की गंध आई। ब्लैकिन सांप खून की गंध के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और 1 किलोमीटर के दायरे में खून की गंध महसूस की जा सकती है। लिनहाओ तुरंत छेद से बाहर निकला और उस दिशा में रेंगने लगा जहां से खून की गंध आ रही थी। थोड़ी देर बाद लिनहाओ ढलान पर आए और उन्होंने देखा कि नीचे एक झाड़ी में खून का एक पूल था। लिनहाओ दौड़े और उन्होंने पाया कि खून का ये पूल जम नहीं पाया था, इसे बस पीछे छोड़ दिया गया था। वहाँ इंसान है। मानव राक्षसों के खून को लिनहाओ द्वारा पहचाना जा सकता है और खून के धब्बे स्पष्ट रूप से मनुष्यों द्वारा छोड़े गए हैं। इतना बंजर पहाड़, वहाँ इंसान आ रहे हैं। लिनहाओ ने अपनी सांस रोक ली और सांप का संदेश उगल दिया। सांप का संदेश सांस को अलग कर सकता है ताकि तारांकन गंध के प्रवाह का अंदाजा लगाया जा सके। थोड़ी देर बाद लिनहाओ ने अपना सिर घुमाया और पूर्व की ओर दौड़ पड़े। बस सामने लिनहाओ ने एक मोड़ लिया और 300 मीटर से अधिक दूर तक दौड़ा, फिर रुक गया। सामने चट्टान की दरार को घूरते हुए उसने चट्टान की दरार के पीछे से आ रही खून की गंध को महसूस किया। वह धीरे धीरे रेंगता रहा और चुपचाप घास के बीच से चलता रहा। दूरी करीब होती जा रही है। 50 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। इस दूरी पर लिनहाओ मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित गर्मी को महसूस कर सकता था। उसकी सांसों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुरुआती चरण में उसे एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं है। लिनहाओ चतुराई से अपने बगल के एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ों की चोटी से नीचे देखने पर लिनहाओ देख सकता था कि घावों से भरा एक युवक एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। युवक के हाथ में एक टूटा हुआ खंजर था। घाव के दर्द से उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था और खंजर थोड़ा अस्थिर था, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए थे और उसकी आंखें भयंकर थीं। लिनहाओ आश्चर्यचकित थे। उसे इस बात से आश्चर्य हुआ कि वह युवक अपने ऊपरी शरीर के साथ नग्न था और उसने चमड़े की पैंट पहनी हुई थी और उसकी छाती पर रक्तलाल चरित्र दास का निशान था। क्या वह कोलोसियम में गुलाम है? भाग निकले। दादा। दूर से कदमों की सरसराहट और डांटने की आवाजें आ रही थीं। लिनहाओ बिना कोई आवाज किए जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी धीमी हो गई। अरे, वह लड़का भाग सकता है। वह घायल है। वह जहां भी जा सकता है, मैं उसे खून के साथ ढूंढ सकता हूँ। लिनहाओ की नजर में काले कपड़े पहने 3 साहसी व्यक्ति दिखाई दिए। वे कोलोसियम के लोगों की तरह दिखते थे, लेकिन वे मजबूत थे और वे सभी अपनी जन्मजात ताकत तक पहुंच गए थे। ये काली पगड़ी पहने हुए व्यक्ति का सिर है। वह जन्मजात योद्धा के मध्य चरण तक पहुंच गया है, जो कि स्तर 7 के जंगली राक्षस के बराबर है और ये हाई से कई गुना अधिक मजबूत है। मैंने देखा कि वह आदमी नीचे झुका और जमीन पर बचे खून को छू रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। वह बच्चा पास में है, मुझे इंच दर इंच टेक दे दो। हाँ, उन तीनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। तीनों ने अलग अलग काम किया। एक ने बाईं ओर घास की खोज की, एक ने सामने की चट्टानों की खोज की और एक ने दाईं ओर का अवलोकन किया। लिनहाओ तने से चिपक गया, केचुए की तरह पेड़ के शीर्ष की ओर रेंगता रहा बिना कोई शोर किए। जिस व्यक्ति ने चट्टान की खोज की उसे कुछ गंध महसूस हुई और एक संदिग्ध अभिव्यक्ति के साथ वह चट्टान की दरार की ओर चला गया जहां लड़का था। लिनहाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि युवक की आत्मा सख्त हो गई थी। उसकी हथेली में खंजर थोड़ा काम रहा था। उसके चेहरे पर नीली नसें फट गईं और लाल रंग की पागल आंखें एक जानवर की तरह थी जो पागल होने वाला था। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। जन्मजात मार्शल कलाकार की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी और चट्टान की खोज करने वाले व्यक्ति ने तुरंत अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ लिया और चिल्लाने वाला था। अचानक युवक तेजी से बाहर निकला और गड़गड़ाहट के जोर के साथ टूटा हुआ खंजर उस आदमी के सीने में धंस गया। दरार, खंजर सीधे टूट गया, लेकिन कुछ ब्लेड अभी भी उसमें चुभे हुए थे और वह आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यू रीडिंग www.okanshu.com। युवा लड़के की आंखों में निराशा की झलक दिखी और हथियार इतना खराब था कि वह घातक वार नहीं कर सका। वहां एक स्थिति है, उसे मार दो। शेष 2 लोगों ने तुरंत स्थिति को देखा, उनके कदमों की आहट देखी और युवक की ओर दौड़ पड़े। काली पगड़ी वाले ने पीछे से एक चमकीला बड़ा चाकू निकाला और तेज हवा से युवक के सिर पर वार कर दिया। मैंने सोचा था कि मरने से पहले मैं एक और बदल सकता हूं, लेकिन यह अफसोस की बात है। युवक ने निराशा की झलक दिखाई और उसके पास अब भागने की ताकत नहीं थी। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। उसे यहाँ तक खींचने और उसकी मृत्यु से पहले अंतिम झटका देने में सक्षम होने की सीमा पहले से ही थी। हा, स्वर्ग मरने वाला है ये वेनलोंग। युवक आसमान तक बेतहाशा हंसा। उसकी हंसी में खून की धारा बह रही थी। उसकी हंसी बेहद दयनीय और दुखद थी। वह उस सीमा तक पहुंच गया है जो वह कर सकता था और वह अभी भी मृत्यु से नहीं बच सकता। सब कुछ सौभाग्य है। ठीक उसी समय जब वह मृत्यु का नेतृत्व करने वाला था,
आसमान में अचानक एक बड़ी छाया छा गई। एक कोलोसियम योद्धा ने रुककर ऊपर देखा, तभी उसने देखा कि एक विशाल पत्थर की गोली भारी दबाव के साथ आकाश से गिर रही थी, जो उसके सिर पर गंभीर रूप से चोट कर रही थी। बूम! उस आदमी का सिर चकनाचूर हो गया, उसका मस्तिष्क फट गया और वह गुस्से से मरते हुए जमीन पर गिर पड़ा। डिंग! आपने स्तर 6 पर राक्षस को मार डाला और 720 अनुभव अंक प्राप्त किए। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। क्या? काली पगड़ी वाले ने अपना सिर घुमाया, लेकिन देखा कि मृत व्यक्ति एक काले पत्थर की गोली के खिलाफ दबा हुआ था, जिस पर पत्थर पर 3 शब्द खुदे हुए थे, किंगलिंग विलेज। यहाँ क्या हो रहा है? एक पत्थर की गोली अचानक आसमान से क्यों गिरी, जिससे लोगों की मौत हो गई? अभी उनका ध्यान गुलाम लड़के पर केंद्रित था और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि आसमान में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि गुलाम लड़का भी अचंभित रह गया। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? ये वास्तव में एक संकरी सड़क है। मैं कोलोसियम में लोगों से मिला। भागने की कोशिश भी मत करना। लिनहाओ की आंखों में हत्या का क्रूर इरादा था और वह पेड़ों की चोटी से नीचे भाग गया। काले हेडस्कार्फ ने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया और देखा कि एक काला सांप आसमान से उतर रहा है। उसने अपना रक्त बेसिन खोला और उसकी गर्दन को काट लिया। मृत काली पगड़ी को चाकू से काट दिया गया और तेज सीटी की आवाज के साथ वह लिनहाओ के माथे पर जा लगा। लिनहाओ का सिर हवा में मुड़ गया और चाकू से बचने के दौरान उसकी पूंछ चाकू के चेहरे पर लगी। विशाल आघात बल के तहत हवा एक गर्जनापूर्ण लहर में बदल गई और लिनहाओ उड़कर 50 मीटर दूर गिर गया। काला यिन सांप काली पगड़ी वाला भयभीत और क्रोधित था। अभी अभी क्या ये सांप उन्हें छाया देने के लिए पेड़ पर छिपा था? स्टेल का क्या हुआ? युवक भी हतप्रभ रह गया। मूलतः उसने सोचा कि कोई गुरु गुप्त रूप से उसकी सहायता कर रहा है। काफी देर तक ऐसा करने के बाद वह सांप बन गया। काली पगड़ी वाले ने बगल वाले लड़के की ओर देखा। सबसे जरूरी काम इस आदमी को मारना था। वह उसे कई बार मार सकता था, लेकिन वह बच निकला। अब वह खुद को गलती करने की इजाजत नहीं देता। जहां तक सांप की बात है, उसने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक टियर 5 राक्षस बहुत सारी तरंगों को मोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। मृत लड़के की काली पगड़ी कट गई और सहसा दूर से एक पत्थर चला और बड़े चाकू पर लगा। केवल डंक की आवाज के साथ बड़ा चाकू हिल गया और लगभग बच गया। काली पगड़ी वाले ने सिर घुमाया तो देखा कि उस पर 2 और पत्थर पड़े हैं। ये काले पत्थर काले लोहायस्क हैं। ये सभी स्टील की तरह कठोर हैं और जनजात योद्धाओं के लिए इन्हें शरीर पर मारना सुविधाजनक होगा। काली पगड़ी गुस्से में थी। उसने एक चौड़े चाकू से कई बार किए और रोटे पत्थरों को दूर गिरा दिया। हालांकि पत्थर अंतहीन है, एक के बाद एक मशीन गन की तरह उस पर गोली चला रहे हैं। क्या हो रहा है? काली पगड़ी की आंखें सघन हो गईं और उसने अपने सामने काले इंसान को देखा, जो काले रहस्यमय लोहायस्क से भरा हुआ था। काले सांप ने बड़ी मात्रा में काले लोहायस्क को निगल लिया और फिर उसके गले में सूजन हो गई और उसके मुंह से बाहर निकल गया। कर्कश शूटिंग की गति तेज थी और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव था और यह निश्चित रूप से रक्त छिद्र को नष्ट कर देगा। ये कैसे संभव है? अचानक बदल गया काली पगड़ी वाला चेहरा। क्या यह अब भी है सांप? ये तारांकन 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 लगभग पूर्ण है। अगले ही पर रहस्यमयी लोहे की खदान तूफान की तरह उड़कर उसके पास पहुंची। समुद्र में 18 तलवारें। काली पगड़ी धीमी आवाज में चिल्लाई और उसके हाथ में बड़े चाकू से हवा की एक लहर पैदा हुई। एक लहर जैसी चाकू की रोशनी में बदल गई और आगे बढ़ गई। डैंग डैंग डैंग! चाकू की रोशनी का सामना करते ही सभी रहस्यमयी लोहे की खदानें टुकड़े टुकड़े हो गईं और वे उछल गईं और यहाँ तक कि हवा भी एक निर्वात में विभाजित हो गई। लिनहाओ ने अपना मुंह खोला और सांस ली। उसका गला काले लोहायस्क से भरा हुआ था और उसने सामने की ओर इशारा किया और फिर से स्प्रे कर दिया। पफ 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 पफ! जबरदस्त रहस्य लोहायस्क बारिश की तरह बेतहाशा फूट पड़ा। लिनहाओ का शूटिंग एंगल बेहद पेचीदा था। उन्होंने विशेष रूप से आंखों और मुंह जैसे कमजोर हिस्सों को निशाना बनाया। बड़ा शॉट जरूर होगा। लिनहाओ को पता था कि यह व्यक्ति एक दिवंगत जनजात योद्धा था, जो कि स्तर 7 के जंगली राक्षस के बराबर था, जो उससे 2 स्तर ऊंचा था और वह निश्चित रूप से करीबी मुकाबले में उसे खुश करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसने कुछ अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया। मरे हुए जानवर, मुझे तुम्हें मारते हुए देखो। काली पगड़ी भड़की हुई थी। उसकी दाहिनी बांह की मांसपेशियां उभरी हुई थी, मानो पूरे शरीर की ताकत बांह पर केंद्रित हो। मार्शल आर्ट का उपयोग करना चाहते हैं? लिनहाओ ने उपहास किया। एक रहस्यमय लोहायस्क को सटीक रूप से गोली मार दी गई और उसकी कलाई पर चोट लगी। बूम! काले हेडस्कार्फ को केवल शिरोबिंदु में दर्द महसूस हुआ और उसके हाथ में चाकू छूटने वाला था। डांग डांग डांग! फिर 3 एस ब्लेड से टकराए, जो ऊंट को कुचलने वाला आखिरी तिनका बन गया और उसका बड़ा चाकू पूरी तरह से उड़ गया। अच्छा मौका! लड़के की आंखें चमक उठी और उसने अपनी आखिरी ताकत भी खत्म कर दी। जिस क्षण प्रतिद्वंद्वी का चाकू छूटा, वह दौड़कर काली पगड़ी की जांघ से चिपक गया और फिर उसने काट लिया। हट जाओ! काली पगड़ी वाला दर्द से चिल्लाया और युवक के सिर पर मुक्का मार दिया। इससे युवक को जोरदार झटका लगा और आखिरकार वह इसे सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। इस समय जब उसने अपने पूरे शरीर को देखा तो काले बाल अचानक खड़े हो गए और उसके दिल में बुरा महसूस हुआ। अगले ही पल मैंने देखा कि सांप के आकार की एक पागल सी घूमती हुई उड़ने वाली छड़ी उस पर गोली चला रही है। अक्सू अक्सू अक्सू! लिनहाओ का सांप का शरीर सीधा था, कठोर होकर स्टील में तब्दील हो गया था और काली पगड़ी की भयावह नजर में एक पूंछ उसके चेहरे पर पटक रही थी। कड़क गया। टक्कर की तेज आवाज हड्डी टूटने की आवाज के साथ मिश्रित होकर पहाड़ों और जंगलों में गूंज उठी और कौवे उत्तेजित हो गए। शेनलॉन्ग वेगिंग टेल एक मार्शल आर्ट है जिसे एक ही झटके में मार देना चाहिए। कांदुलों की तुलना में हिलती हुई पूंछ अधिक बिजली की खपत करती है, लेकिन यह अधिक शक्तिशाली है। जब लिनहाओ तीसरे क्रम का राक्षस जानवर था तो उसने शुरुआती जनजात काल में लियू डाओचान को मारने के लिए एक ड्रैगन के साथ अपनी पूंछ लहराई थी। अब यह एक टियर 5 राक्षस है, जो पहले से 2 गुने से भी अधिक शक्तिशाली है और प्रतिद्वंद्वी से कोई प्रतिरोध नहीं होने के कारण एक हेडशॉट काफी घातक है। जैसे ही काली पगड़ी पर प्रहार हुआ, उसके मुंह के दांत तुरंत उड़ गए, खून तेजी से बहने लगा, उसका सिर सीधे मुड़ गया और भारी आघात के कारण सिर फटकर पेस्ट का ढेर बन गया। डिंग! आपने स्तर 7 पर राक्षस को मार डाला और 1200 का अनुभव मूल्य प्राप्त किया। लीपफ्रॉग चुनौती के लिए अनुभव बोनस 50%। पफ! काली पगड़ी धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। पिटाई से उसका सिर विकृत हो गया और सांस नहीं रही। वह राक्षस है। तुम राक्षस हो। वह पीले चेहरे वाला बड़ा आदमी जिस पर गुलाम लड़के ने प्रहार किया था, जो अभी तक नहीं मरा था, ने यह दृश्य देखा और इतना भयभीत हो गया कि वह भागने ही वाला था। मृत! लिनहाओ उड़ गया और यूयू रीडिंग www.ukenshu.com ने उसकी गर्दन पर काट लिया और उसे मार डाला। इस बिंदु पर पीछा करने और मारने वाले 3 जनजात योद्धा सभी मारे गए थे। डिंग! आपने स्तर 6 पर राक्षस को मार डाला और 720 अनुभव अंक प्राप्त किए। लीपफ्रॉग चुनौतियों के लिए अनुभव बोनस 20%। डिंग! साइड मिशन गुलाम X1 को सफलतापूर्वक बचाया। खिलाड़ी लिनहाओ को कार्य पुरस्कार मिलता है। जियूशेंडेन X1 माउंट X1। कई चेतावनी ध्वनियों के बाद लिनहाओ की सूची में एक अतिरिक्त गोलकाली गोली थी।
गोली देखकर लिनहाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में परमानंद दिखाई देने लगा। शियुशेन पिल दूसरी श्रेणी की गोली आत्मा की मरम्मत और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करने का कार्य करती है। इस प्रकार की गोली सभी प्रकार की सबसे कीमती है। मूल्य की दृष्टि से यह साधारण तीसरी श्रेणी की गोली से भी अधिक कीमती है। लिनहाओ का साधना आधार अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति बहुत मजबूत है। अनुमान है कि वह क्यूई प्रशिक्षण के 10वें स्तर के आसपास हैं। दिव्य संवेदना केवल नींव बनाने वाला भिक्षु ही इसे खोल सकता है। लिनहाओ दिव्य भावना को खोलने से केवल आधा कदम दूर है। ये साधना गोली उसकी आत्मा की शक्ति को नींव तक पहुंचने और दिव्य भावना को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त है। फिलहाल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तारांकन साधना की गोली निकाली और निगल ली। गोली शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और अंगों में विलीन हो गई और अंत में एक विशाल सार में एकत्रित हो गई, जो लिनहाओ के ज्ञान के समुद्र में बह गई। खुला। लिनहाओ ने धीमी चीख निकाली और चेतना का समुद्र अचानक झटके से हिल गया और सूक्ष्म आत्मा के उतार चढ़ाव बह गए। अंत में लिनहाओ आसपास के दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। भले ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह दिव्य चेतना का कार्य है। लिनहाओ की चेतना धीरे धीरे फैलने लगी। 1 मीटर से 2 मीटर, 3 मीटर, फिर 10 मीटर, 20 मीटर। 10 मिनट बाद लिनहाओ की आध्यात्मिक चेतना 50 मीटर की स्थिति तक विस्तारित हो गई और विकास दर धीमी हो गई। लेकिन दिव्य चेतना ने अभी भी बढ़ना बंद नहीं किया है, बल्कि विकास दर धीमी हो गई है। और 30 मिनट बीत गए। लिनहाओ की आध्यात्मिक चेतना 100 मीटर तक बढ़ गई थी, फिर बढ़ना बंद हो गई। लिनहाओ गुप्त रूप से प्रसन्न थे। 100 मीटर की दिव्य भावना कमजोर नींव बनाने वाले भिक्षुओं की तुलना में अधिक मजबूत थी। दिव्य ज्ञान के साथ लिनहाओ के कार्य बहुत आसान हो जाएंगे और कई क्षमताएं प्रदर्शित की जा सकेंगी। दैवीय चेतना आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होने के अलावा कीमिया उपकरणों को परिष्कृत करने, सनी निर्माण, ताबीज बनाने आदि में भी मदद कर सकती है। इन सभी के लिए दिव्य चेतना की सहायता की आवश्यकता होती है। इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसने सिस्टम पेज को देखा। नाम लिनहाओ, स्तर 5, 5वें स्तर का राक्षस जानवर। आत्मा एक नींव का निर्माण। जाति काला इन सांप। गोंद विधि पवित्र ड्रैगन हृदय विधि। मार्शल आर्ट ड्रैगन स्विंगिंग टेल कान बियॉन्ड रिग्रेट्स फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई अनलॉक। विविध तकनीकें थंडर बॉडी बिल्डिंग तकनीक जिवेज वनजियान रिफाइनिंग और रिफाइनिंग ब्लड। अल्पिराम माउंट ये वेनलोन सक्रिय करें पर क्लिक करें। आखिरी संदेश देखकर लिनहाओ दम रह गए। माउंट। तभी उसे याद आया कि खोज के इनाम में कुछ रकम लग रही थी। क्या ये संभव है कि गुलाम लड़का आपके सामने हो? लिनहाओ को अचानक एक अजीब एहसास हुआ कि इंसानों ने हमेशा राक्षसों को सवारी के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन ये प्रणाली इसके विपरीत करती है, जिससे राक्षसों को इंसानों को सवारी के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है, जो दिलचस्प है। सामने वाले युवक को एक के बाद एक गंभीर चोटें लगी। उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं और वह मरने के कगार पर था। उसे बचाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लिनहाओ एक अच्छे इंसान नहीं है। किसी अजनबी को बचाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। और वह एक राक्षस है। यदि वह इस व्यक्ति को बचाता है तो उसे पीछे से चाकू दिया जाएगा। खेती की दुनिया में ऐसी चीजें असामान्य नहीं हैं। लिनहाओ ने सक्रिय करें बटन पर क्लिक किया। डिंग, प्लेयर लिनहाओ माउंट सिस्टम को सक्रिय करता है। अचानक लिनहाओ के सूचना पृष्ठ के बगल में एक छोटा पृष्ठ दिखाई दिया जो माउंट के बारे में जानकारी प्रदर्शित कर रहा था। नाम ये वेनलोंग। योद्धा स्तर 6 प्रारंभिक जन्मजात योद्धा। खेती का स्तर 0। अमर साधना विधि कोई नहीं। प्रतिभा 2 सितारे 10 सितारे। विल 3 सितारे 10 सितारे। वफादारी 8 सितारे 10 सितारे। इस समय लिनहाओ को पता चला कि उसने इस व्यक्ति के साथ आत्मा संचार का एक निशान स्थापित कर लिया है, जैसे कि स्वामी और नौकर के बीच का संबंध, जैसे कि वह इस व्यक्ति को चला सकता है। ये दिलचस्प है। लिनहाओ की आंखें चमक उठी। अगर यह व्यक्ति वास्तव में उसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है तो शायद ये काम में आएगा। लिनहाओ की सच्ची क्यूई ने ये वेनलोंग के शरीर की जांच की और चारों ओर घूमती रही और पाया कि इस व्यक्ति की आध्यात्मिक जड़ बेहद खराब थी। वह हीन आध्यात्मिक जड़ थी और यिनके की सर्वोत्तम आध्यात्मिक जड़ से पूरी तरह से अलग थी। वह आश्चर्यचकित नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना एक अजीब बात होगी जिसकी आध्यात्मिक जड़ें अच्छी हों। हालांकि इस व्यक्ति की काया असाधारण रूप से अच्छी लगती है। इतनी भारी चोट लगने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई और उन्हें किंगलिंग पर्वत की चोटी पर खींच लिया गया। शायद उसकी कोई खास काया थी। लिनहाओ ने पत्थर की गोली और काले लोहायस को इकट्ठा किया और योद्धाओं की 3 लाशों के कपड़े उतार दिए और उन्हें ये वेनलोंग पर लपेट दिया। इसके अलावा उन्हें कुछ विविध वस्तुएं जैसे चांदी और उपचार औषधि, साथ ही उनकी पहचान यूबीस्ट विलेज के रक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक टोकन भी मिला। यूबीस्ट विलेज कोलोसियम के पीछे की ताकत हो सकता है। आखिरकार बहुत सारे राक्षस हैं और इसका उपयोग कोलोसियम परिवार से अधिक लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। उसने लूट का सारा सामान अपनी सूची में डाल लिया और ये वेनलोंग को वापस खींच लिया। अल्पिराम। रात्रि के समय चांदी का चांद थाली के समान होता है। लिनहाओ ने ये वेनलोंग को वापस पहाड़ की चोटी पर गुफा में खींच लिया। ये गुफा किंगलिंग पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसमें एक विशाल स्थान है और चांदनी की रोशनी का सामना करना पड़ता है। इसे सर्वोत्तम स्थान माना जा सकता है। हालांकि गुफा का मालिक 7वें क्रम का राक्षस भेड़िया है, लिनहाओ इससे डरता नहीं है। उसका अनुभव लगभग पूरा हो चुका है और 10 मिनट की साधना के बाद वह 6ठे क्रम के राक्षस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी है जो और भी अधिक के बराबर है। एक धारणा, बढ़ती युद्ध प्रभावशीलता। अब जब उसका सामना 7वें क्रम के राक्षस से होता है तो उसे मारा जा सकता है, भले ही वह स्टार रहस्यमयी लोहे का उपयोग न करे। बेहोशी वेनलोंग को अपने बगल में घास के ढेर पर फेंक दिया। लापरवाही से उस पर उपचार औषधि लगा दी। लिनहाओ ने अपनी सूची से एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और उसे अपने मुंह में निगल लिया और साधना की स्थिति में प्रवेश किया। स्पिरिट स्टोन के शरीर में प्रवेश करने के बाद आभा की तरंगों को लिनहाओ द्वारा अवशोषित कर लिया गया और सेक्रेड ड्रैगन हॉर्न तकनीक में शोधन के एक दौर के बाद उन्हें दानव कोर में चूसा गया। आपने 11 अनुभव प्राप्त किए हैं। आपने 13 अनुभव प्राप्त किए हैं। आपने 10 अनुभव प्राप्त किए हैं। अल्पिराम। राक्षसों को मारने के अलावा अभ्यास से अनुभवन भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसा कि इसे करना चाहिए। इस प्रणाली के साथ लिनहाओ को लगा कि लिंगन एक गोज के अलावा कुछ नहीं था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह 2 लोगों की हत्या भी कर सकता था। डिंग, स्तर 6 तक पहुंचने के लिए बधाई। अगले स्तर के लिए 10,000 अनुभव की आवश्यकता है। एक ध्वनि के बाद लिनहाओ अंततः उन्नत हो गया। स्पिरिट स्टोन का उपयोग नहीं किया गया था। उसने कुछ देर तक फिर से अभ्यास किया। अनुभव का मूल्य आधा बढ़ गया और स्पिरिट स्टोन कचरे के ढेर में बदल गया। इसके बाद कुछ संरचनाओं की व्यवस्था करें और गुफा को बदल दें। लिनहाओ के पास दिव्य चेतना होने के बाद वह आसानी से कुछ निम्न स्तरीय संरचनाओं की व्यवस्था कर सकता है।
इसी समय लिनहाओ को अचानक पास से रोशनी आती हुई महसूस हुई। अपना सिर घुमाया और देखा, तभी देखा कि ये वेनलॉन का शरीर अचानक लाल हो गया था। उसका पूरा शरीर झुलसने लगा था और यहाँ तक कि दबाए गए घास के ढेर से भी धुआं निकलने लगा था। फिर भूसे का ढेर बूम से जल गया। लिनहाओ ने आग बुझाते हुए तुरंत ये वेनलॉन को दूसरी तरफ फेंक दिया। ये वेनलॉन जो बेहोश था, काम रहा था और उसका सिर धूम्रपान कर रहा था और ये लाल लोहे के टुकड़े जैसा महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि लिनहाओ को भी गर्मी महसूस हुई। लिनहाओ की दिव्य भावना की जांच की गई और वह चौंके बिना नहीं रह सका। ये है शुद्धयांग शरीर। लिनहाओ की आंखें चौंधिया गईं और वह आश्चर्यचकित रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस भारी क्षति के कारण ये वेनलॉन की मृत्यु नहीं हुई। ये पता चला कि वह शुद्धयांग के शरीर द्वारा संरक्षित था। उसे अचानक याद आया कि क्विंगलिंग गांव के ये वेंगसू का शरीर शुद्धयेन जैसा लगता है और फिर उसने दो लोगों के नाम के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे भाई बहन हों? लिनहाओ ने अपना सिर हिलाया। वह उन चीज़ों के बारे में चिंता करने में बहुत आलसी था। आज की रात, पूर्णिमा की रात, शुद्धयान का शरीर दीप्यमान यान तक पहुंचता है। पूर्णिमा की रात जब उसका सामना ये नाभा से होता है तो वह स्वाभाविक रूप से विरोध करेगा। मौजूदा हालात को समझाना मुश्किल नहीं है। यिन और यांग का संयोजन सर्वोच्च तरीका है। हालांकि यह केवल एक खराब आध्यात्मिक जड़ है, इसमें शुद्धयांग शरीर की विशेष काया है। यह मुश्किल से मेरी नज़र में आया। Originally, Lin Hao wasn't too lazy to save him. An innate warrior with inferior spirit roots would be the best to survive, but Lin Hao would not lose much if he survived. लेकिन अब ऐसी विशेष काया देखकर लिन हाओ भी मदद के लिए प्रेरित हुए। यदि आप भाग्यशाली हैं और चंद्रमा पूर्ण हो गया है तो देवता आपको सौभाग्य देंगे। लिन हाओ ने 6 स्पिरिट स्टोन बाहर फेंके और उन्हें ये वेनलोंग के उत्तर और दक्षिण में 2 दिशाओं में रखा। प्रत्येक दिशा में 3 स्पिरिट स्टोन थे। फिर लिन हाओ ने जादू का फॉर्मूला उगल दिया और शून्य में गिर गया। यिन और यांग भावना इकट्ठा करते हैं। बूम! कुछ ही समय में उत्तर और दक्षिण में 2 आध्यात्मिक पत्थरों ने 2 मजबूत आभा किरणें उत्सर्जित की। UUW पढ़ रहा है। OpenShoe.com। ये वेनलोंग के शरीर में घुस गया। ये वेनलोंग तुरंत शांत हो गए। उनके शरीर में चिलचिलाती आभा अब अराजक नहीं थी, बल्कि एक नियमित रूप बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में घूम रही थी। एक लंबे समय के बाद कच्चा उत्तर और दक्षिण की ओर के सभी स्पिरिट पत्थर बेकार हो गए। ये वेनलोंग की आभा एक बिंदु मजबूत है और वह जन्मजात मार्शल कलाकार के मध्य चरण तक पहुंच गया है और उसके पास सूर्य का सार है जो उसके शरीर में सूर्य के समान मजबूत है। अपने शरीर के मामले में यह उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि जब मैं जन्मजात योद्धा के बाद के चरण से मिला तब भी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये शुद्धयान बॉडी का लाभ है। लिन हाओ ने राहत की सांस ली। मार्शल आर्टिस्ट का स्तर तेजी से बढ़ा है, लेकिन अमर साधना का स्तर अभी भी शून्य है। उसके जागने के बाद उसे साधना तकनीक सिखाएं। उसे क्यूरी प्रशिक्षण क्षेत्र से धीरे धीरे शुरुआत करने दें। ताकत के बारे में बात करने के लिए ये वेनलॉन जो इस समय शुद्ध सूर्य शरीर को सक्रिय करता है, लिन हाओ से एक बिंदु अधिक मजबूत है। हमेशा की तरह लिन हाओ अपने से अधिक ताकतवर किसी को बचाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये वेनलोंग के साथ आत्मीय संचार स्थापित किया। एक पर्वत की तरह ये वेनलोंग उसकी इच्छा का विरोध नहीं कर सका। वो इसी समय गुफा के बाहर पहाड़ की चोटी से दूर से एक भेड़िए की चीख सुनाई दी। लिन हाओ चौंक गया और बाहर देखने के लिए गुफा से बाहर चला गया। चांदनी के नीचे एक भूरे भेड़िए की आकृति पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी और आकाश की ओर दहाड़ रही थी। मूनकैंग वुल्फ। वह केवल इतना जानता था कि गुफा में राक्षस जानवर एक भेड़िया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक चंद्रमा भेड़िया था जो चांदनी की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। इस समय मूनकैंग वुल्फ पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और आकाश में चांदनी ने धुंधली चमक बिखेर दी जो मून वुल्फ के शरीर पर चमक रही थी और मूनकैंग वुल्फ का शरीर थोड़ा बदल गया। इसकी सांसें पागलों की तरह ऊपर चढ़ रही हैं और कुछ सांसों के बाद यह 8वें क्रम के राक्षस तक पहुंच गया है। वो युगैंगलांग ने ठंडी आंखों से लिन हाओ को देखते हुए फुसफुसाया। मूल रूप से मैंने दोहरे नायक को लिखने की योजना बनाई थी, लेकिन कई लोगों ने बताया कि ये वेनलोंग शो को लूट रहे थे, इसलिए मैंने एक बड़ा बदलाव किया और जो हिस्सा लिखा गया है उसे बदला नहीं जा सकता। लगभग 50 अध्याय। ये वेनलॉन गायब हो जाएंगे और केवल लिन हाओ लिखेंगे। इस पुस्तक के बारे में वास्तव में अद्भुत बात यह है कि 100 अध्यायों के बाद वहाँ अवधारण दर बहुत अधिक है और नायक थोड़े समय में नहीं बदलेगा। इसके सामने हमेशा एक सांप रहता है। कृपया चिंता न करें। अंत में पुनश्च इस पुस्तक में सिस्टम हुआलों को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ एक सहायक उत्पाद है। कोई रेफल विस्फोट कलाकृतियां, पॉइंट रिडेम्पशन और अन्य प्राकृतिक विरोधी प्रभाव नहीं होंगे। बाद के काल में व्यवस्था का वर्णन कम होता जाएगा। हर कोई इसे सामान्य पुनर्जन्म मानता है। जरा इसे देखिए। मूनकैंगलांग को पता था कि उसकी मान पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पूर्णिमा की रात में चांदनी की शक्ति का उपयोग करके इसे तोड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता थी, इसलिए फिलहाल लिन हाओ के साथ कोई परेशानी नहीं थी। अब जब हमने सफलतापूर्वक सफलता हासिल कर ली है तो बदबूदार सांप को साफ करने का समय आ गया है। मूनकैंगलांग अपनी आंखों में एक ठंडा जानलेवा इरादा लेकर लिन हाओ की ओर चला गया। लिन हाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। अपनी वर्तमान ताकत के साथ 7वें क्रम के राक्षसों से निपटना अभी भी अच्छा है। यदि 8वें क्रम के राक्षस हैं तो वे दोनों हार से लड़ सकते हैं और अंत में दुखद जीत हासिल कर सकते हैं। ये वेनलोंग को कोमा में 2 बार खांसी हुई और उनके शरीर में सांस पूरी तरह से स्थिर हो गई। इसके तुरंत बाद उसने अचंभे में अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, भ्रमित होकर। मैं मर नहीं गया हूँ। मेरे शरीर में सांस का क्या मामला है? क्या शक्तिशाली एहसास है? ये वेनलोंग ने महसूस किया कि उसके डंटियन में एक झुलसा देने वाली सांस थी जो लगातार उसके भौतिक शरीर को मजबूत कर रही थी और उस पे की शक्तिशाली शक्ति ने उसे लगभग दहाड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा उनके शरीर में लगी चोटें भी ठीक हो गई हैं। यह इनिट वॉरियर के मध्य चरण तक भी पहुंच गया। ये वेनलोंग को याद आया कि अभी U20 विलेज में 3 लोगों ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला, जैसे किसी सांप ने उसे बचा लिया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि सांप ने उसके वर्तमान परिवर्तनों में उसकी मदद की हो? ये वेनलोंग ने सिर घुमाकर देखा तो गुफा के द्वार पर एक काला सांप पड़ा हुआ था। ये वही सांप था जिसने पहले उसे बचाया था। वरिष्ठ, क्या आपने मुझे बचाया? ये वेनलोंग सांप पर चिल्लाया। लिन हाओ ने उसकी ओर देखा। ये बच्चा अप्रत्याशित रूप से जाग गया। वरिष्ठ, क्या आप अमरता के महान दानव हैं? लिन हाओ को न बोलते देख वेनलोंग ने बात जारी रखी। इस तरह की अजीब स्थिति को केवल अमरों की खेती के दानव द्वारा ही समझाया जा सकता है। मनुष्यों की दृष्टि में कृषक सर्वशक्तिमान है और हर कोई उन्हें देवताओं के रूप में सम्मान देता है। हाँ, मैं अमरता का राक्षस हूँ। लिन हाओ की आवाज़ हवा से ये वेनलोंग के दिमाग में आई और वह चौंक गया। भगवान, दिव्य ज्ञान की ध्वनि, ये वास्तव में अमरता की खेती का दानव है। ये वेनलोंग तुरंत उत्साहित हो गए। दिव्य इंद्रिय से ध्वनि संचारित करने की क्षमता का मतलब है कि उसके पास दिव्य भावना है और वह कम से कम एक नीव निर्माण भिक्षु है। हालांकि किसी कारण से वह केवल एक टीएच राक्षस जैसा दिखता है, लेकिन ये वेनलोंग इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है।
कृषक का स्वभाव अजीब होता है, उनके विचार। इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से अपने दिल में सांप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जैसे कि उसने किसी प्रकार का आत्मा संबंध स्थापित कर लिया हो। लिनहाओ ने कुछ देर सोचा और यह व्यक्ति अभी उठा, उसे बाहर भेड़िए को सुझाने दो। लिनहाओ ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्रसारित करना जारी रखा। बाहर एक चंद्रमा भेड़िया है, तुम जाओ और उसे मार डालो। ये वेनलोंग अचंभित रह गए। वह गुफा के द्वार पर चढ़ गया और देखा कि दूर एक विशाल सफेद भेड़िया खड़ा है जो इस ओर देख रहा है। लिनहाओ ने भी उसे भावशून्यता से देखा, उसकी आंखें ठंडी थी और कुछ नहीं कहा। ये वरिष्ठों द्वारा मुझे दी गई परीक्षा होगी, मैं उसे निराश नहीं कर सकता, ये वेनलोंग ने गुप्त रूप से सोचा। वह छेद से बाहर कूद गया और पहाड़ की चोटी पर जमीन पर आ गया। उसके सामने 3 मीटर लंबे शरीर वाला एक चांदी सफेद चंद्रमा भेड़िया उसे घूरकर देख रहा था, लेकिन भयंकर सांस ने दिल को काम दिया। ठीक है, कितना बड़ा भेड़िया है, ये वेनलोंग ने एक सांस ली। ये पहली बार था जब उसे T8 राक्षस का सामना करना पड़ा। वह भी अभी टूटा था, उसका क्षेत्र अस्थिर था और वह अभी भी एक स्तर नीचे था, जिससे उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इस स्थिति को देखकर लिनहाओ ने उदासीनता से कहा, इस देवता ने आपके लिए शुद्धयान बॉडी को सक्रिय कर दिया है। 8वें क्रम के राक्षस को मारना केवल कुछ मिनटों की बात है। सौदा क्या है? ये वेनलोंग अचंभित रह गए। शुद्धयान शरीर, क्या यह उसके डेंटियन में मजबूत और यांग शक्ति हो सकती है? उस शक्ति के साथ आपको छलांग लगाने और लड़ने में सक्षम होना चाहिए, ये वेनलोंग ने चुपके से कहा। ये वेनलोंग सोच रहा था, लेकिन जब उसने चांद भेड़िए को दहाड़ते देखा तो वह उस पर झपट पड़ा। ये वेनलोंग जल्दी से दूर चला गया और रोमांचक तरीके से चकमा दे गया, लेकिन उसकी बाह पर चंद्रमा भेड़िए के पंजे का निशान रह गया। मून कैंगलांग का शरीर झुक गया और उसके गले से एक जंगली जानवर जैसी आवाज आई और फिर उसने चारों तरफ लात मारी और फिर से उड़ गया। ये वेनलोंग ने अपने शरीर को जबरदस्ती घुमाया और जैसे ही मून कैंग वुल्फ ने झपट्टा मारा, उसने अपने शरीर को पहुंच लिया और बाईं ओर चमक गया। फिर राक्षस भेड़िए को हथेली से थप्पड़ मारा, जिससे धीमी आवाज आई। मून कैंगलांग ने भी अपना पंजा निकाला और ये वेनलोंग की छाती पर लगे खून के धब्बे को पकड़ लिया। एक व्यक्ति और एक जानवर अलग हो गए और दोनों तरफ आ गए। ये वेनलोंग हौंफने लगे, उनकी छाती पर चोट के निशान से खून टपक रहा था। दर्द लगातार उन्हें उत्तेजित कर रहा था और उन्हें शांत कर रहा था। नहीं, अगर यह जारी रहा तो मैं मर जाऊंगा। मेरा परिवार अभी भी मेरी सुरक्षा का इंतजार कर रहा है और यूबीस विलेज मेरे नष्ट होने का इंतजार कर रहा है। मैं मर नहीं सकता। ये वेनलोंग ने अपने दांत पीस लिए, उसके पूरे शरीर की नीली नसें फट गईं और उसके डेंटिन में ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये वेनलोंग ने अपने पैरों पर कदम रखा और चंद्रमा भेड़िए के पास पहुंचे। वह अपने पूरे जीवनकाल में 9 लोगों की जान जोखिम में डालकर कोलोसियम से भाग निकला। भला कोई भेड़िया उसे कैसे चुका सकता था? बूम, खून के छींटे, दोनों तुरंत अलग हो गए और ये वेनलोंग का हाथ फिर से घायल हो गया और हड्डियां गहराई से दिखाई दे रही थीं। मून कैंग वुल्फ के सिर पर भी जोरदार प्रहार किया गया और वह टूट गया। लिनहाओ ने शांति से इस दृश्य को देखा। हालांकि वह पूरी तरह से शुद्धयान शरीर की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन वह मुश्किल से ही योग्य है। वह एक प्लास्टिक प्रतिभा है। लिनहाओ ने चुपके से सिर हिलाया। ये वेनलोंग की वर्तमान स्थिति के साथ दोनों हारे हुए लोगों से लड़ना बुरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से लिनहाओ की आवश्यकताएं पर्याप्त नहीं है। बहुत खूब। मून कैंगलांग फिर से आगे बढ़ा, उसके पंजे चांदनी में ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और तेज पंजे स्टील को भी छेद सकते थे। मरना। ये वेनलोंग की आंखें लाल थीं और वह तेजी से आगे बढ़ने वाला था। इसी समय उसके मन में आवाज आई, उसके पंजों से बचो, पलट जाओ और 3 फीट आगे बढ़ो। ये वेनलोंग का दिल चौंक गया और तुरंत आवाज के रास्ते पर चलते हुए वह सिकुड़ गया। उसका शरीर चीते की तरह रेंगता हुआ 3 फीट आगे उछल गया। कुछ ही समय में ये वेनलोंग मून कैंगलांग के पेट के नीचे दिखाई दिए। इसका यान डंडा उठाओ, लिनहाओ ने जारी रखा। क्या? ये वेनलोंग अचंभित रह गए। यान डंडे को बाहर निकालो। क्या ये बंदर आड़ू चुराने वाला नहीं है? ये ट्रिक उपयोगी है। आपका लक्ष्य इसे मारना है, न कि इसे चोट पहुंचाना, समझे? लिनहाओ ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा। ये वेनलोंग ने अपने दांत पीस लिए। यूयूडब्ल्यू पढ़ रहा है। OpenShoe.com को फिलहाल 3 या 7 21 की परवाह नहीं है। सामने 2 सिकुड़े हुए अंडों का सामना करते हुए उस पर एक पंजा खींचा। पूकी, रस चारों ओर फैल गया और चिपचिपा रस ये वेनलोंग के चेहरे पर लग गया। बहुत खूब। मून कैंगलांग ने सुअर की तरह चिल्लाया और एक तरफ लुढ़क गया, उसके पिछले पैर लगातार हिल रहे थे। ये वेनलोंग ने अपने चेहरे पर लगे चिपचिपे तरल पदार्थ को पहुंचा और एक घृणित मछली जैसी गंध निकली, जिससे वह लगभग बीमार हो गया। इसकी आंखें फोड़ दो, इसका सिर फोड़ दो। लिनहाओ ने प्रसारण जारी रखा। ये वेनलोंग नाराज थे। मेरे चेहरे पर गोली मारने की हिम्मत करो, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। चांद भेड़िए की आंख में उंगली डालते हुए तुरंत ऊपर दौड़ा। ओहा लगातार जोर जोर से धक्के मार रही थी। अंत में मून कैंग वुल्फ अंततः इसे सहन नहीं कर सका और उसने एक दुखद रोना जारी किया और जमीन पर गिर गया। पूरी तरह से उसकी सांसें चली गईं। डिंग, आपने स्तर 8 पर राक्षस को मार डाला और 1500 अनुभव प्राप्त किया। लीपफ्रॉग चुनौतियों के लिए अनुभव बोनस 50%। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर लिनहाओ अचंभित हो गया। ये पता चला कि माउंट राक्षसों को मारने के लिए अनुभव भी जोड़ सकता है और ये थोड़ा उपयोगी है। ऐसा लग रहा था कि ये वेनलोंग गिर गया है, वह जमीन पर बैठ गया है, हाँफ रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वरिष्ठ, मैंने अच्छा काम किया। ये वेनलोंग लगभग ऊर्जा से बाहर हो गए थे और मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। अनिच्छा से शुद्धयान शरीर की शक्ति का 10% प्रयोग किया। एक बर्बाद शुद्धयान शरीर को सक्रिय करने के बाद पहली लड़ाई के बारे में सोचते हुए इतना लापरवाह। लिनहाओ ने शांति से कहा। ये वेनलोंग स्तब्ध रह गए। उसने अभी अभी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया था, उसकी शक्ति का केवल 10%। वास्तव में इस छोटी सी जगह में ये वेनलोंग का प्रदर्शन एक शीर्ष प्रतिभा माना जाता है, लेकिन लिनहाओ का दृष्टिकोण क्या है? उनकी राय में इसे बर्बाद करना बहुत ज्यादा है। वरिष्ठ, इस समय ये वेनलोंग ने लिनहाओ की ओर देखा, लेकिन बात करना बंद कर दिया। बस वही कहो जो तुम चाहते हो, लिनहाओ ने शांति से कहा। ये वेनलोंग ने लिनहाओ को देखा जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दृढ़ता से कहा, मैं वरिष्ठों से कहना चाहता हूं कि वे मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें और ताओवाद सिखाएं। जब तक पूर्ववर्ती मुझसे वादा करता है, आप मुझसे कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं, भले ही आप तलवार तक जाएं और आग की तह तक जाएं, गाय या घोड़ा बने, मैं कभी भी भौं नहीं झुकाऊंगा। ये वेनलोंग का माथा जमीन पर लगा और एक गंभीर आवाज निकली। लिनहाओ ने अपना सिर घुमाया और चुपचाप अपने सामने वाले युवक को घूरते रहे। मैं दाओफा क्यों सीखूं? लिनहाओ ने पूछा। ये वेनलोंग ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया, दांत पीस लिए और कहा, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। एक सरल और सरल वाक्य में, मैं मजबूत बनना चाहता हूं, जिसमें उसकी अंतहीन अपेक्षाएं और इच्छाएं शामिल हैं।
ये वेनलोंग को पता था कि लिनहाओ से मिलना उनके 8 जन्मों में प्राप्त आशीर्वाद था और यह उनके लिए आकाश में उड़ने का एक महान अवसर था। उसे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। लिनहाओ ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। वह देख सकता था कि ये वेनलोंग की आंखें उग्र क्रोध से भरी हुई थीं। ये क्रोध ही था जिसने उसे भागने की इच्छा दी। गुस्सा लोगों को शक्तिशाली बना सकता है, लोगों की सीमाओं को पार कर सकते हैं और उनकी क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। ये वेनलोंग का गुस्सा सिर्फ यू बीस्ट विलेज से ही नहीं आता, उनके परिवार में भी खून खराबा है। लिनहाओ को भी गुस्सा है। ये यू बीस्ट विलेज के लिए है और गॉड्स डोमेन के अमर लोगों के लिए है। लिनहाओ ने सिर हिलाया। मैं इस जीवन में सीधे शिष्यों को स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक नामित शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूं और सरल अभ्यास सिखा सकता हूं। ये सुनकर ये वेनलोंग उत्साह से कांपने लगे। गुरु, कृपया मेरे शिष्यों द्वारा पूजा की जाए। ये वेनलोंग ने लिनहाओ पर 3 बार अपना सिर मारा। लिनहाओ ने माउंट पेज पर नजर डाली और पाया कि ये वेनलोंग की वफादारी 8 सितारों से बढ़कर 9 सितारों तक पहुंच गई है। ईमानदार होने के लिए शुद्ध यांग शरीर, ये नौयांग ताओ शरीर जैसे जन्मजात आध्यात्मिक शरीर को तो छोड़ दें, वे लिनहाओ के शिष्य बनने के योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि यह इस प्रणाली द्वारा उन्हें दिया गया एक माउंट है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। पहले आपको गोल्डन कोर तकनीक ग्रेट सन स्कॉचिंग संजू सिखाएं और फिर गोल्डन कोर की सही स्थिति में विकसित होने के बाद आपको उच्च स्तर सिखाएं। लिनहाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी मात्रा में जानकारी ये वेनलोंग के दिमाग में उनकी दिव्य चेतना के साथ चली गई। बिक्सन लियांगजू और यहाँ तक कि यांग व्यायाम का अधिकार ये वेनलोंग के शुद्ध यांग शरीर के लिए बिल्कुल सही है। इसका अभ्यास बड़ी सफलता के साथ किया जा सकता है और यह बड़े सूर्य के अभ्यासों को भी सक्रिय कर सकता है। सन लियांग शुद्ध यांग शरीर के लिए उपयुक्त। ये वेनलोंग जल्दी से बैठ गए और समय को अवशोषित करने में लग गए। लिनहाओ 3 प्रकार में अच्छे हैं, सबसे अच्छे गड़गड़ाहट विधि में, उसके बाद तलवार चलाने में और अंत में अग्नि नियंत्रण में। महान शिष्य जिंगे, जिन्होंने न केवल अपनी तलवारबाजी की सच्ची शिक्षा हासिल की है, बल्कि नई तलवारबाजी भी शुरू की है और मूल तलवारबाजी के आधार पर इसमें सुधार किया है। अकेले तलवारबाजी का हुनर अब लिनहाओ से नहीं हारा है और उन्होंने जिंगे तलवार संप्रभु की उपाधि भी पार कर ली है। दूसरा शिष्य लिन कांगहाई एक अनाथ था जिसे उसने समुद्र से पकड़ लिया था। उसका कोई नाम या उपनाम नहीं था और उसे कंगहाई नाम दिया गया। लिनहाओ द्वारा अग्नि नियंत्रण सिखाने के बाद वह कीमिया में डूब गए। वह एक छोटी सी जगह में थोड़े मशहूर थे। उन्हें कंगहाई पिल का ऋषि कहा जाता था, लेकिन उनकी खेती का स्तर कम था और बड़ी मेज पर चढ़ना मुश्किल था। और कुछ नहीं, ये वेनलोंग जैसे सैकड़ों नामांकित शिष्य हैं जिनकी ओर उन्होंने इशारा किया है। मिनट दर मिनट समय बीता गया और काफी समय के बाद लिनहाओ के अभ्यास सिखाए गए। ये वेनलोंग ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में अकल्पनीय उत्साह था। हा, ये वास्तव में अमरों को विकसित करने की एक तकनीक है और मैं भी अमरों को विकसित कर सकता हूँ। ये वेनलोंग उत्साह से हंसे। मार्शल आर्टिस्ट के स्तर को अधिग्रहित मार्शल आर्टिस्ट और जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट में विभाजित किया गया है। अर्जित मार्शल आर्टिस्ट क्यूई प्रशिक्षण के पहले से 5वें स्तर के बराबर है और जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट क्यूई प्रशिक्षण के 6 से 10वें स्तर के बराबर है। ये वेनलोंग अब मध्य चरण के जन्मजात योद्धा हैं और एक कृषक के स्तर में परिवर्तित हो गए हैं। ये क्यूई प्रशिक्षण का 7वां स्तर है। लेकिन यदि आप वास्तव में क्यूई प्रशिक्षण के 7वें स्तर पर एक अमर कृषक से मिलते हैं तो ये वेनलोंग बुरी तरह मर जाएगा। अमर कृषक सदैव समान स्तर के योद्धा से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जन्मजात योद्धाओं की समाप्ति के बाद वे अपने भौतिक शरीर या शक्तिशाली मार्शल आर्ट के आधार पर योद्धाओं की एक पीढ़ी के स्वामी बनने में सक्षम हो सकते हैं और उनकी क्षमताएं नींव निर्माण भिक्षुओं के खिलाफ हैं। लेकिन ये सब कुछ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मजबूत हैं, वे नींव बनाने वाले भिक्षुओं से आगे नहीं बढ़ सकते और योद्धाओं की सीमाएं ही रुक जाती है। लेकिन कृषक नींव के निर्माण के बाद स्वर्णकोट, मौलिक शिशु और भगवान जैसे कई क्षेत्र होते हैं और सड़क अंतहीन है। मार्शल कलाकार केवल नश्वर हैं और अमरों को विकसित करना स्काई महाद्वीप का सर्वोच्च मार्ग है। इसलिए प्रत्येक खेती की तकनीक बेहद कीमती है और इसे अनगिनत लोगों द्वारा लूट लिया जाएगा, खासकर छोटे साम्राज्यों में जहां अमरता दुर्लभ है। यहाँ तक कि अमरता की खेती का निम्नतम स्तर भी है। गोन्फा भी अमूल्य है। लिनहाओ ने 7 लियू गोल्डन पिल तकनीक द ग्रेट सन स्कॉचिंग संजू सिखाए और ये वेनलोंग की विशेषताओं के अनुसार कुछ संशोधन किए गए। हालांकि यह सर्वोत्तम तकनीक नहीं थी, फिर भी यह उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। यदि प्रशिक्षण उच्चतम स्तर तक पहुंचता है और मजबूत सूर्य शरीर को सक्रिय करता है, भले ही ये वेनलोंग स्थिर खड़ा हो, समान स्तर पर कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये वेनलोंग, हालांकि आप केवल एक नामित शिष्य हैं, लेकिन यदि आप प्रगति नहीं करना चाहते हैं और मेरी प्रतिष्ठा को अपमानित करना चाहते हैं, तो मैं किसी भी समय आपकी साधना को समाप्त कर सकता हूं और आपको शिक्षक से बाहर निकाल सकता हूं। लिनहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मास्टर, मैं ये वेनलोंग मुख्य भूमि के शिखर पर खड़ा होऊंगा और सभी दुश्मनों को आपके पैरों के नीचे रौंद दूंगा। ये वेनलोंग ने मुट्ठी भींच ली। लिनहाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना सक्षम होगा और उसका स्वर छोटा नहीं था। ये स्वभाव उनसे काफी मिलता जुलता है जब वह छोटे थे। गुफा में वापस कोलोसियम के लोगों के मरने के बाद वे निश्चित रूप से कल किसी को पहाड़ की खोज के लिए भेजेंगे। आसानी से बाहर मत जाओ। हाँ, ये वेनलोंग और लिनहाओ मून गैंग वुल्फ गुफा में लौट आए। लिनहाओ ने 2 स्पिरिट स्टोन निकाले, उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार के दोनों सिरों पर रखा। एक जादुई चाल चली और गुफा का प्रवेश द्वार अचानक भ्रामक हो गया। यह एक परिरक्षण संरचना है जो गुफा के प्रवेश द्वार को आसपास के वातावरण के साथ घुलने मिलने की अनुमति देती है और अधिकांश लोग इसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाते हैं। इसे खत्म करने के बाद लिनहाओ ने 8 और आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें गुफा में 8 स्थानों पर रख दिया। कुछ ही समय में 8 आध्यात्मिक पत्थरों ने एक दूसरे को प्रतिध्वनित किया, जिससे अनगिनत क्रिस क्रॉस रेखाएं बन गईं, जो स्पष्ट रूप से एक विशाल एकत्रित भावना संरचना का निर्माण कर रही थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा को कर्षण प्राप्त हुआ है, जो बाहरी दुनिया से बढ़ रहा है। गुफा में आभा की सघनता रैखिक रूप से बढ़ी है और आध्यात्मिक धुंध का एक बादल स्पष्ट रूप से बना है, जो सामान्य छोटे संप्रदाय के वातावरण से बेहतर था। यह आश्चर्यजनक है, ये वेनलोंग ने कहा और जल्दी से क्रॉस लेग करके बैठ गए और खेती की स्थिति में प्रवेश किया। लिनहाओ ने गुफा छोड़ दी और जंगल से बिना किसी बाधा के पहाड़ की चोटी पर आ गया। इस समय अंधेरा था। तारों की शक्ति का संचार करने के लिए वह छिपे हुए हथियारों का एक सेट बनाने के लिए तारों के रहस्य में लोहे को बुलाने जा रहा था। लिनहाओ ने 7 स्पिरिट पत्थर निकाले और उन्हें बिग डिपर की दिशा में रखा और एक 7 सितारा सरणी की व्यवस्था की। ये सरणी आकाश में तारों की शक्ति का संचार कर सकती है और तारों के रहस्य में लोहे को बुलाने के लिए एक सहायक सरणी है। केवल इसी तरह से इसे परिष्कृत किया जा सकता है। एक आदर्श सितारा रहस्यमयी लोहा बनाएं। जैसे ही 7 सितारा सरणी दिखाई दी, बिग डिपर का कनेक्शन पैटर्न सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। लिनहाओ ने अपनी सूची से क्विंगलिंग विलेज स्टोन टैबलेट निकाला। यू रीडिंग www.okanshu.com। स्टेल आधा व्यक्ति लंबा, 1 फुट चौड़ा और बेहद भारी है। इसमें मौजूद तारा रहस्य में लोहा लगभग 20% है, जिनमें से अधिकांश अशुद्धियां हैं।
लिनहाओ के मुंह से आंतरिक ऊर्जा की लौ का एक गोला निकला जिसने पत्थर की गोली को ढक दिया। जैसे ही पत्थर की गोली लौ को छूती है, ये नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से पिघलती है और कुछ ही मिनटों में ये पूरी तरह से एक बेसिन के आकार के काले तरल में घुल जाती है। 7 स्टार मैजिक एरे के सितारों की शक्ति तरल की ओर एकत्रित हो गई। बड़ी मात्रा में ग्रे अशुद्धियां निकाली गई, नीला धुआं भरा और तरल की मात्रा धीरे धीरे कम हो गई। आधे घंटे के बाद तरल के द्रव्यमान ने सभी अशुद्धियां हटा दी और आधा सिकुड़ गया। केवल एक सिर के आकार के गोलाकार धात्विक तरल का द्रव्यमान रह गया। लिनहाओ ने बिखरे हुए रहस्यमय लौह कुचल पत्थर की खदान को भी बाहर निकाला, इसे आंतरिक गैस लौ में फेंक दिया और अशुद्धियों को दूर करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, तरल धातु का द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ता गया और बिखरे हुए काले लौहयस्क का भी उपयोग किया जाने लगा। तितर बितर लिनहाओ ने एक जादुई चाल चली। धातु के तरल को आधे में अलग किया गया और समान रूप से फैलाया गया। 20 गोल दानेदार गहरे लोहे के मोतियों में बदल दिया गया जो जम गए और जमीन पर बिखर गए। काली लोहे की गेंद मिट्टी के आधे आकार की होती है और पूरा शरीर गहरा काला होता है। सतह पर चांदी की लहरें बहती हैं जिसमें मजबूत मर्मज्ञ और दमनकारी गुण होते हैं। यह जुबान टाई का असली चेहरा है। स्टार प्रोफाउंड आयरन के साथ अब अगर लिनहाओ को एक छिपा हुआ हथियार लॉन्च करने के लिए कहा जाता है तो इनेट मार्शल आर्टिस्ट भी बाद के चरण में इसे रोक नहीं पाएगा। दुर्भाग्य से संख्या बहुत कम है, केवल 20। लिनहाओ ने स्टार प्रोफाउंड आयरन बॉल को अपनी सूची में रखा। आइए आत्मरक्षा के लिए उस छोटे से अपशिष्ट के लिए एक हथियार को परिष्कृत करें। 7 सितारा जादू श्रृंखला में अभी भी रहस्यमय लौह तरल का एक बड़ा समूह है। लिनहाओ ने आंतरिक ऊर्जा की लपटों को फैलाना जारी रखा और साथ ही वह जादुई सरणियों में प्रवेश करना जारी रखा, उन्हें गहरे लौह तरल में आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। 7 सितारा सरणी में काला लोहे का तरल पदार्थ धीरे धीरे तलवार के आकार में संघनित हो गया और सेनहान का तेज तलवार से बाहर निकल गया, जैसे कि हवा को भी काटा जा सकता है। अनिच्छा से एक सर्वोत्तम जन्मजात खजाना बनाएं, लिनहाओ ने चुपके से कहा। खजाने का उपयोग सामान्य योद्धा करते हैं। वे जन्मजात खजानों और अर्जित खजानों में विभाजित हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, जन्मजात खजाने जन्मजात योद्धाओं द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं और वे नींव निर्माण भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले खजाने से काफी भिन्न होते हैं। इस समय उसकी नजर गलती से दूर चंद्रमा भेड़िए की लाश पर पड़ी। ठीक है, लिनहाओ ने विचार मंथन किया। मैं लगभग भूल ही गया था, अभी भी एक उच्च स्तरीय दानव कोर है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। लिनहाओ तुरंत पहुंचे, मूनगैंग वुल्फ की खोपड़ी को तोड़ दिया और अंदर के राक्षस को बाहर निकाल दिया। 8वें क्रम के चंद्रमा भेड़िए का दानव कोर, हालांकि यह अच्छी बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। लिनहाओ 7 सितारा जादू सकल में लौट आए, तलवार पर दानव कोर को एम्बेड किया और एक फ्यूजन जादू कला में प्रवेश किया। वाष्पीकरण, एक चमकदार चमक चमकी, सब कुछ शांत हो गया और तलवार चुपचाप उतरकर मिट्टी में गिर गई। दानव कोर डालने के बाद ये तलवार अंततः खजाने की सीमा को पार कर गई और जादुई हथियार के किनारे तक पहुंच गई, लेकिन यह एक वास्तविक जादुई हथियार नहीं था, इसे केवल एक छद्म जादुई हथियार माना जा सकता था। ये वेनलोंग के लिए पर्याप्त से अधिक है। इस तलवार में सितारों की शक्ति है और इसमें मून वुल्फ किंग दानव कोर है। इसे जिंग्यू तलवार कहा जाता है। लिनहाओ अपने काम से काफी संतुष्ट थे। शोधन उपकरण आध्यात्मिक चेतना का बहुत उपभोग कर रहा है और लिनहाओ लगभग सीमा तक पहुंच रहा है। 7 सितारा जादू चक्र पर नजर डाली और देखा कि 7 आध्यात्मिक पत्थरों में अभी भी थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा बची हुई है। लिनहाओ ने जादू चक्र में साधना अवस्था में प्रवेश किया और खोई हुई आध्यात्मिक चेतना को बहाल किया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। 2 दिन जल्दी बीत गए। लिनहाओ ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों की पुतलियों की चमक चमक उठी। 2 दिनों की साधना के बाद 7 सितारा जादुई चक्र की ऊर्जा खत्म हो गई, उसका अनुभव आधा हो गया और उन्हें की दूरी अभी भी 5000 थी। इस दौरान उनकी मुलाकात यू बीस्ट विलेज के योद्धा शोशन से तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुछ अनुभव भेजने के लिए कुछ लोगों पर भी भरोसा किया। जिज्ञासा की स्थिति में लिनहाओ उस स्थान पर आए जहां उन्होंने 2 दिन पहले युजिजुंग में योद्धाओं को मार डाला था। 3 योद्धाओं की लाशें जा चुकी थीं और उनके पास मानव पैरों के निशान के टुकड़ों की एक श्रृंखला बची हुई थी। ये यू बीस्ट विलेज के लोग होंगे जो आए और शव को वापस ले गए। लिनहाओ ने अपनी आंखें घुमाई और सामने एक पेड़ पर कीलों से ठोका हुआ कागज का एक टुकड़ा पाया। इस पर एक पैराग्राफ लिखा है, ये वेनलोंग, आप सरकार में सर्वाधिक वांछित अपराधी बन गए हैं। मैं आपको उदारतापूर्वक निपटने के लिए जितनी जल्दी हो सके आत्मसमर्पण करने की सलाह दूंगा। मैं केडोंग ने उसके नाम पर प्रतिज्ञा की है। अंत में एक लाल आधिकारिक मोहर है। केडोंग क्या है? लिनहाओ उसे नहीं जानता था। वह कागज के इस टुकड़े को उजागर करने और ये वेनलोंग को दिखाने के बारे में सोचते हुए रेंगता हुआ आया। अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लिनहाओ को अचानक पता चला कि कागज के इस टुकड़े पर एक सूक्ष्म आत्मा का निशान था। यदि ये लिनहाओ के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं होता तो वह इसे नहीं पा पाता। लिनहाओ की दिव्य चेतना की जांच की गई, उनके शिष्य सिकुड़ गए। आत्मा माँ का पीछा कर रही है। आत्मा का पीछा करने वाला निशान एक ट्रैकिंग विधि है। जब तक लिनहाओ कागज के इस टुकड़े को छूता है, आत्मा का पीछा करने वाला निशान उस पर निशान छोड़ देगा और उसका पीछा किया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। जिन लोगों ने आत्मा का पीछा करने की छाप छोड़ी है, उनके पास कम से कम एक नींव बनाने की नींव है। ये तथाकथित जियानरिन होना चाहिए। हे, ये सचमुच दिलचस्प है। यदि आप इसे ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको इसका पीछा करने दीजिए। लिनहाओ ने ऊपर देखा, एक चील को आकाश में उड़ते हुए देखा और उपहास किया। वह एक साफ स्थान पर चढ़ गया और जमीन पर निश्चल होकर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। चील को देखकर वह तुरंत लिनहाओ पर झपटा। जैसे ही चील के पंजे लिनहाओ पर पड़ने वाले थे, लिनहाओ अचानक उठे, असली गुस्से की सांस छोड़ी और आत्मा का पीछा करने के निशान वाले कागज के टुकड़े पर प्रहार किया। स्थानांतरण करना। लिनहाओ ने एक जादुई चाल खेली। कागज का टुकड़ा हवा से उड़ गया, उसे बाहर निकाला और भूरे रंग की कैंडी के टुकड़े की तरह ईगल के पीछे चिपका दिया। चील ने चहचहाहट भरी घबराहट में आकाश में उड़ गई और दूर उड़ गई। यदि आप पीछा करना चाहते हैं तो उसका पीछा करें, यह इस पर निर्भर करता है कि आप तेजी से दौड़ते हैं या चील उड़ती है। लिनहाओ ने व्यंग्य किया। वह देखना चाहता था कि ली जियानरिन किस दृश्य में एक बाज का पीछा कर रहा था। लिनहाओ युआन रोड लौट आया और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। ये वेनलोंग अभी भी गुफा में खेती कर रहे थे। लिनहाओ ने माउंट की जानकारी पर नजर डाली और दिखाया। माउंट, ये वेनलोंग, योद्धा स्तर 7 मध्यावधि जनजात योद्धा। अमर साधना स्तर 1 प्रथम क्यूवी प्रशिक्षण स्तर। अमर खेती तकनीक द ग्रेट सन चिलचिलाती संजू परिचय। अल्पिराम 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 अल्पिराम। क्यूवी प्रशिक्षण के पहले स्तर पर शब्दों को देखकर लिनहाओ आश्चर्यचकित रह गए। 8 डेसोलेट स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की व्यवस्था के साथ उन्हें पहले स्तर का अभ्यास करने में केवल 2 दिन लगे। लेकिन जब उन्होंने ये वेनलोंग की निम्न आत्मा जड़ के बारे में सोचा तो लिनहाओ को राहत मिली।
बस इतना ही। लिनहाओ ने अपना सिर हिलाया। वह रेंगते हुए गुफा की ओर चला गया। गुफा के अंदर ये वेनलोन का रंग लाल हो गया था और उसके शरीर पर नीली नसें तेजी से उभरी हुई थीं। उसने अपने दांत पीस लिए और क्यूई प्रशिक्षण की दूसरी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ गया। लिनहाओ ने उसे परेशान नहीं किया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। ये वेनलोन की सांसें शांत होने में देर नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि वह आगे बढ़ने में असफल रहा था और वह अभी भी क्यूई प्रशिक्षण के पहले स्तर पर बना हुआ था। मालिक, ये वेनलोन ने लिनहाओ को देखा, खड़े हो गए और गुफा से बाहर कूद गए। एक शिक्षक के रूप में मैं स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए नीचे के शहर में जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आओ, लिनहाओ ने कहा। कुछ दिन पहले स्थापित की गई संरचनाएं, साथ ही शुद्ध सूर्य शरीर को सक्रिय करने के लिए ये वेनलोन की मदद करने की खपत। लिनहाओ के 26 स्पिरिट पत्थरों का उपभोग किया गया था। रीडिंग www.ukonshu.com 1 की सूची में एक अकेला छोड़ दिया गया था। चाहे वह निर्माण, कीमिया, ताबीज बनाना, उपकरण शोधन आदि हो, यहाँ तक कि सबसे सरल खेती के लिए भी स्पिरिट स्टोन की सहायता की आवश्यकता होती है। स्पिरिट स्टोन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। 10,020 सिटी जाएं, ये वेनलोन ने सदमे में कहा। वह तो वहां से भाग गया और अब वापस जा रहा है। लेकिन लिनहाओ वहां है, ये वेनलोन को डरने की कोई बात नहीं है। लिनहाओ ने U-20 विलेज के योद्धाओं द्वारा छोड़े गए कपड़ों का एक सेट फेंक दिया। लिनहाओ के ब्लीचिंग उपचार के बाद ये दिखने में थोड़े बदलाव के साथ सफेद हो गया। ये वेनलोन ने अपने शरीर के चारों ओर कपड़े पहने आकार सही था। लिनहाओ एक पल के लिए झिझके, कुछ देर सोचा या अपना संदेह व्यक्त किया। ये वेनलोन, क्या आपका घर क्विंगलिंग गांव में है? ये वेनलोन चौंका। कौन सा क्विंगलिंग गांव? ये वेनलोन खाली दिखे। जब लिनहाओ ने यह देखा तो उन्हें थोड़ा भ्रम हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि क्विंगलिंग गांव के ये परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं है? मास्टर, मैं आपको बता दूं, मेरा परिवार बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसने एक निश्चित ज़्यूक्सियन संप्रदाय को नाराज कर दिया था। पूरा परिवार नष्ट हो गया था। मैं संयोग से बच गया, लेकिन मुझे एक दास व्यापारी ने पकड़ लिया और दास के रूप में बेच दिया। एक अकेला परिवार। ये वेनलोन ने अपना सिर हिलाया। जब वह छोटा था तो उसे याद नहीं रहता था कि क्या हुआ था। ये सुनकर लिनहाओ और अधिक अजीब हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये परिवार कैसे नष्ट हो गया। एकमात्र चीज जिसने उसे उत्सुक बनाया वह ये वेनिक्सु थी। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई संयोग होगा। क्या आप ये वेनिक्सु को जानते हैं? लिनहाओ ने पूछा। ये वेनिक्सु, ये वेनलोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और सदमे में कहा, यह मेरी बहन का नाम है। लिनहाओक्सिन ने कहा कि यह सच है और फिर मोटे तौर पर ये वेनलोन को क्विंगलिंग गांव में ये परिवार के बारे में बताया। ये वेनलोन सुनने के बाद बोलने में बहुत आश्चर्यचकित हुए। मेरी बहन मरी नहीं है। क्या बात है? ये वेनलोन दक्षिण की ओर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। दूर से देखने पर पहाड़ के नीचे आधिकारिक सड़क पर कई घर बने हुए थे और वहां क्विंगलिंग गांव था। शाही शहर में ये परिवार 8 साल पहले नष्ट हो गया था, जब वह केवल 7 साल का था और परिवार की व्यवस्था ने उसे नहीं बताया था। हो सकता है उसका परिवार भाग गया हो, क्विंगलिंग गांव में छुपे हुए। दुनिया में ऐसा संयोग है। मेरी बहन और अन्य लोग ठीक पहाड़ के नीचे हैं। ये वेनलोन हिलने से खुद को नहीं रोक सके। क्या आप वहां जाकर देखना चाहेंगे? लिनहाओ ने अस्थायी रूप से पूछा। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद ये वेनलोन ने अप्रत्याशित रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अब वापस नहीं जा सकता। मैं सिर्फ एक भगोड़ा हूँ, शायद इससे उन्हें नुकसान होगा। लिनहाओ को उम्मीद नहीं थी कि ये वेनलोन में इस तरह की चेतना होगी। मास्टर, चलें। ये वेनलोन ने अपना सिर घुमाया और क्विंगलिंग गांव की ओर देखने को तैयार नहीं था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन नीचे भाग गया। लिनहाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा एक शब्द है जो उन्होंने नहीं कहा। क्विंगलिंग गांव पहाड़ के ठीक दक्षिण में है। 10,020 सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। यह एक छिपा हुआ खतरा है। जब तक आप U-20 विलेज में नाश्ता करते हैं, इसे पास में जांचें। आप अपनी इच्छानुसार क्विंगलिंग विलेज में एक घर पा सकते हैं। ये वेनलोन के लिए बेहद बुरा होगा। बस इसी समय अचानक आसमान से चैप्स की चीख सुनाई दी। लिनहाओ ने ऊपर देखा और एक पक्षी को चांदी के पंखों के साथ आकाश से उड़ते हुए देखा। वह चांदी का पक्षी था। रजत गौरैया। लिनहाओ को सुखद आश्चर्य हुआ। केवल 3 दिन ही बीते हैं और चांदी की चिड़िया के पंख तैयार हैं। ये वेनलोन ने इस दृश्य को एकटक देखा। लिनहाओ और पक्षी एक दूसरे को जानते थे। कलरव जिनके लगातार अपने पंख फड़फड़ा रही थी, चिंतित लग रही थी, जैसे वह कुछ कह रही हो। लिनहाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह दक्षिण की ओर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और नीचे देखा। केवल कुछ ही दूरी पर क्विंगलिंग गांव में, गांव के पूर्वी छोर पर स्थित घरों में धुआं भरा हुआ लग रहा था और गांव में कई लोग जमा हो गए थे। वह चींटियों के झुंड की तरह काला और कुचला हुआ था। क्विंगलिंग गांव में कुछ हुआ? लिनहाओ ने चुपके से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका अनुमान सही हो? ये परिवार को कुछ हुआ है। डिंग, एक साइड मिशन को ट्रिगर करें। क्विंगलिंग गांव के अधिकारियों और सैनिकों को रोकें। मिशन इनाम, ये वेनलोन की वफादारी जोड़ 100, जिनके अनुकूलता जोड़ 100। उनके दिमाग में एक अनुस्मारक ध्वनि थी जिसने एक और मिशन को सक्रिय कर दिया, लेकिन यह एक साइड मिशन था। निष्ठा, लिनहाओ का ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि उसे ऐसा करने की याद दिलाई गई थी, इसलिए वह केवल एक यात्रा कर सकता है जो वैसे भी परेशानी वाली नहीं है। मालिक, क्या बात है? ये वेनलोन दौड़े और क्विंगलिंग गांव की दिशा में देखने लगे। उन्होंने गांव के पूर्वी छोर पर एक बड़ी आग जलती हुई और काला धुआं उठता हुआ भी देखा। ये परिवार को कुछ हुआ है, लिनहाओ ने कहा। ये वेनलोन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके दिल में एक अदम्य घबराहट फैल गई और वह तेजी से पहाड़ से नीचे चला गया। लिनहाओ और यिनके भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अल्पिराम। क्विंगलिंग गांव, याजिया का पूर्वी छोर। इस समय ये परिवार एक प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित कर रहा था और आग भीषण थी। आंगन के दरवाजे पर सरकारी वर्दी में अधिकारियों और सैनिकों का एक समूह घिरा हुआ था। दूर क्विंगलिंग गांव के ग्रामीण दूर खड़े होकर ये परिवार की ओर देख रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। मैं दोषी नहीं हूं। क्यों? आप मेरी बेटी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं और उसे जाने क्यों दे रहे हैं? पिताजी, मेरी मदद करो। नहीं, जिस घर में आग लगी थी वहां यह है कि गुस्से भरी दहाड़ और ये वेनिक्सु की चीख सुनी गई थी। थोड़ी ही देर बाद चौकोर चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी काले कपड़े में बाहर निकला और एक 13 साल की लड़की उसके हाथ में फंसी हुई थी, जो उसके हाथ में काफी संघर्ष कर रही थी। इस शख्स की काली पोशाक देखिए, ये U-20 विलेज का योद्धा है। तभी बैंगनी और सुनहरे रंग की सरकारी वर्दी पहने एक युवक मुंह पर मुस्कान लिए हुए घर से बाहर चला गया। युजुजून में काले वस्त्र पहने योद्धा ने युवा अधिकारियों की चापलूसी करते हुए मुस्कुराया। मास्टर के पास एक शानदार योजना है और उन्होंने छोटे जानवर का गृहनगर ढूंढ लिया है। आधिकारिक वर्दी में युवक को अपनी आंखों पर गर्व था और उसने विनम्रता से कहा, मुझे अभी अभी क्विंगलिंग गांव मिला, सौभाग्य। हे, लॉर्ड के ने बहुत सारे मामलों को सुलझाया है, ये निश्चित रूप से भाग्य की बात नहीं है। वह आदमी मुस्कुराया और अपने हाथ ऊपर कर दिए।
बैंगनी सुनहरी आधिकारिक वर्दी में उस युवक का नाम के डोन था। वह 10,020 सिटी की सरकार में एक अंडरकवर एजेंट था। उन्होंने अनगिनत अनसुलझे मामलों का खुलासा किया था और उन्हें जासूस के खिताब से नवाजा गया था। यहाँ तक कि नगर स्वामी ने भी उसकी प्रशंसा की। गुलाम ये वेनलोंग भाग निकला और जो 3 योद्धा शिकार कर रहे थे वे भी अविश्वसनीय रूप से मर गए। यूबीस्ट विलेज ने केडोन को कार्रवाई करने के लिए कहने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। केडोन ने बड़ी मछली पकड़ने के लिए बड़ा जाल डाला। अंत में एक दिन के भीतर ये वेनलोंग घर घर गए। मैंने इसे अपने गृहनगर में पाया। यानजिंग युजू गांव के गार्ड कप्तान के रूप में, हालांकि वह जानते थे कि इस मामले में कुछ किस्मत थी, लेकिन उन्होंने कोडोन की बहुत प्रशंसा की। बेशक वे इंपीरियल सिटी में ये परिवार के बारे में नहीं जानते थे। आखिरकार 8 साल बीत चुके थे और वे उस स्तर तक पहुंचने के योग्य नहीं थे। मेरी बेटी को जाने दो, मेरी बेटी को जाने दो, तुम दुष्ट जानवर, मेरी बेटी को वापस करो। घर के अंदर ये है जिसे पीट पीट कर मार डाला गया था रेंगते हुए बाहर आया। उसका सिर खून से लथपथ था और गुस्से में गाली दे रहा था। बूम! यानजिंग ने उसकी पीठ पर कदम रखा। यह से खून निकला और फर्श फट गया। नहीं, मेरे पिताजी को चोट मत पहुंचाओ। ये वेनिक्स्यू व्याकुल थी, आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरे पिता को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये वेनिक्स्यू ने दिल दुखाते हुए फुसफुसाया और रोया। जब दूर के ग्रामीणों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया और दया भरी दृष्टि डाली। निजी तिब्बती अधिकारी ऐसा करना चाहते हैं, यह एक घोर अपराध है और कोई भी इसे बचा नहीं सकता। पशु फार्म को नियंत्रित करना तो दूर की बात है, आम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसे वे केवल देख सकते हैं। प्राचीन काल से लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। हालांकि उन सभी ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था कि ये परिवार के साथ अन्याय हुआ है। जब www.ukenshu.com पढ़ेगा तो ऊपर जाकर नहीं कहने की हिम्मत कौन करेगा। ये वेनलोंग गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और दूर से ग्रामीणों के एक समूह को लेकर घर के दरवाजे के आसपास देखा। उसका दिल खराब हो गया और आकाश में चांदी की चिड़िया भी उत्सुकता से चिल्लाने लगी। लिनहाओ ने अपनी हड्डी सिकुड़ने की क्षमता का उपयोग करके अपने शरीर की लंबाई को 1 मीटर तक छोटा कर लिया। ये वेनलोंग की आस्तीन में घुस गया और उसे उसकी बांह से बांध दिया। ये वेनलोंग के चेहरे पर क्रोध भरी ऊर्जा का प्रवाह हुआ जिससे उनका रूप थोड़ा बदल गया। चलो, बात मत करो, समझना। ये वेनलोंग दूर की भीड़ की ओर चल दिए। केडोंग ने दूर से ग्रामीणों पर नजर डाली, अपने हाथ आगे बढ़ाए और जोर से कहा, ये परिवार पर भगोड़े वेनलोंग को छिपाने का संदेह है। मैंने जांच के लिए इंतजार किया, लेकिन ये परिवार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उसे जला दिया। मेरा घर नष्ट होने का इरादा रखता है। लियुयुन राज्य के कानूनों और विनियमों के अनुसार मुझे ये परिवार और अन्य को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन मैं यहाई को पश्चाताप और पुनर्वास का मौका देता हूं और आशा करता हूं कि वह भगोड़े वेनलोंग को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करेगा, जल्द से जल्द। कोडोंग ने बोलना समाप्त करने के बाद यह है की ओर देखा जो जमीन पर खून थूक रहा था, लेकिन यह है कि आंखें सूजी हुई देखकर उसने कमजोर होकर कहा, मैं दोषी नहीं। अभी तक अपना दोष मत स्वीकारो। यानजिंग थोड़ा घबरा गया, उसे लात मारकर बाहर निकाला और पास की दीवार पर गिरा दिया। ये है, वाह ने अपना मुंह भर खून थूका और दीवार से नीचे फिसल गया। अब उसकी ताकत कम नहीं हुई। पिताजी, पिता! ये वेनिक्स्यू इतनी रोई कि उसकी आवाज कर्कश हो गई। ये वेनलोंग यहाँ चले दर्शकों की भीड़ में घुल मिल गए, लेकिन उस दृश्य को देखने का मौका मिला जहाँ ये हाई को उड़ते हुए लात मार दी गई थी। पिता! ये वेनलोंग की आंखें मौके पर ही फट गईं और उसकी रक्तवाहिकाएं एक एक करके फट गईं, और अगर वह मुश्किल से इसे नियंत्रित कर पाता तो वह भाग जाता। अचानक उसकी बाह में तेज दर्द हुआ और लिनहाओ ने उसे काट लिया। क्या तुम मरना चाहते हो? लिनहाओ की ठंडी आवाज आई। लेकिन ये वेनलोंग अपने दिल में संघर्ष कर रहा था। उसकी छाती लगातार हिल रही थी जैसे कोई जानवर पागल होने वाला हो। क्या आप दुश्मन की ताकत को जानते हैं? क्या आप जल्दबाजी के परिणामों को जानते हैं? या आप भोलेपन से सोचते हैं कि मैं उन्हें हल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ? लिनहाओ की थोड़ी व्यंग्यात्मक आवाज उसके कानों में पड़ी। लिनहाओ ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे ये वेनलोंग पर ठंडा पानी डाला गया हो और वह तुरंत शांत हो गया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ ऊपर जाना मृत्यु की तलाश करना है। लोग बहादुर और निडर हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता हो कि वे हार गए हैं तो वे मर भी नहीं सकते। ये वेनलोंग ने कुछ गहरी सांसें ली, उनकी उभरी हुई छाती धीरे धीरे शांत हो गई। आपको सच बताने के लिए युजुजुन का काला वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति एक जनजाति योद्धा है जिसने पूर्णता हासिल कर ली है। जब उसे अमर साधना स्तर में परिवर्तित किया जाता है तो उसके पास की हुई प्रशिक्षण के 10 स्तर होते हैं, जो 8वें क्रम के चंद्रमा भेड़िया से 2 स्तर अधिक होता है। तुमने मार डाला। अधिकारियों के समूह में 8 अधिकारी और सैनिक हैं, वे सभी जनजात हैं। भले ही तुम्हारे पास 10 जीवन हो, तुम यहीं मरोगे। लिनहाओ के अगले वाक्य ने ये वेनलोंग का ध्यान पूरी तरह से बदल दिया। जनजात मार्शल आर्टिस्ट की पूर्णता की हुई प्रशिक्षण के 10 स्तरों के बराबर है, साथ ही 8 जनजात योद्धा। इस लाइनअप में उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। मास्टर, धन्यवाद। ये वेनलोंग की बंद मुट्ठी धीरे धीरे ढीली हो गई, या मास्टर ने उसे याद दिलाया कि जब उसका दिमाग गर्म होता था तो वह वास्तव में आगे बढ़ता था। आसपास के ग्रामीणों की बातचीत सुनकर लिनहाओ को पूरी कहानी समझ में आ गई। लियुयुन देश में गुलामों की स्थिति सबसे निचली, जानवरों के बराबर है। एक बार जब गुलाम भाग जाएंगे तो उन्हें सरकार द्वारा भगोड़े के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ये परिवार का समूह 10,020 सिटी के पास किंगलिंग गांव में रहता था और वे सरकार द्वारा पाए गए थे। सबसे पहले ये हाई ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसका ये वेनलोंग के साथ कोई रिश्ता था, लेकिन उसे ये वेनिक्सू में एक सफलता मिली और उसने देखा कि वे झूठ बोल रहे थे। उन्होंने एक अपराधी को सीधे अपराधी की तरह हिरासत में ले लिया और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। यानजिंग ने ये वेंगसू को बेड़ियों में जकड़ दिया और पास की गाड़ी के पीछे लोहे के पिंजरे में फेंक दिया। ये जेल की गाड़ी थी जिसमें कैदियों को रखा जाता था। इसे दूर ले जाएं। केडोंग ने अपना हाथ लहराया और एक अधिकारी और सैनिक अपने घोड़े पर चढ़ गए और जेल की गाड़ी को खींचकर ले गए। ग्रामीण दर्शक अचानक एक और हट गए और जेल की गाड़ी को निकलते हुए देखा। हर कोई, भगोड़े बाहर हैं, जिससे आपकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। लियुयुन राष्ट्र के सदस्य के रूप में भगोड़ों को पकड़ने में हमारी मदद करना आपकी जिम्मेदारी और दायित्व है। यदि आप मूल्यवान सुराग प्रदान कर सकते हैं तो सरकार आपको पुरस्कृत करेगी। ये है वेनलोंग की। मुझे उम्मीद है कि हर कोई सुविधाओं पर ध्यान देगा। जाने से पहले केडोंग ने गांव के मुखिया की दीवार पर एक चित्र पोस्ट किया। ये वेनलोंग का चित्र था। यानजिंग ने भी कागज का एक टुकड़ा निकाला और ग्रामीणों के सामने उसे हिलाया। शीर्षक में 4 अक्षर पढ़े गए, दास अनुबंध। मैं दासों को संचालित करने के लिए पशु फार्म को कानूनी रूप से नियंत्रित करता हूँ। ये वेनलोंग को मैंने 3 साल पहले खरीदा था और एक औपचारिक दास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे उम्मीद है कि आप भी कानून का पालन करेंगे और ये परिवार की तरह सबसे घृणित काम करने से बचेंगे। उद्धरण चिन्ह।
यानजिंग ने दास अनुबंध को वापस ले लिया, अपने हाथ आगे कर दिए और केडोंग और अन्य लोगों के साथ चला गया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के चित्र की ओर परिक्रमा की। उस पर चित्रित ये वेनलोंग की उपस्थिति के अलावा ये वेनलोंग के कार्य नीचे लिखे गए थे। ये वेनलोंग उम्र 16 वर्ष, एक अत्याचारी स्वभाव का, मूडी है और हिरासत में होने पर अक्सर अन्य दासों पर अत्याचार करता था और मजबूत और यहाँ तक कि हिंसक व्यक्ति था। मुझे आशा है कि आप इसके साथ सावधानी से व्यवहार करेंगे। यदि आपको यह मिले तो कृपया समय पर इसकी सूचना दें। उद्धरण चिन्ह। ऐसी जानकारी देखकर सभी ग्रामीण कुछ देर के लिए डर गए। अगर ये वेनलोंग आ गए तो क्या होगा? क्या आप उन्हें नाराज करेंगे? उनके साथ ऐसा करो। यदि आप उसे ढूंढते हैं तो आपको अधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी। हाँ, ये भयानक है। ये परिवार भी पाप कर रहा है। गांव वाले डर से भरे हुए थे और खूब बातें कर रहे थे। धिक्कार है, ये कमीने। ये वेनलोंग ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और उन्हें नहीं पता था कि वह सरकार से नाराज थे या अज्ञानी ग्रामीणों के समूह से। स्थिति को देखकर लिनहाओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि इसको डोंग के पास अभी भी कुछ चालें हैं और वह जानता था कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण डर का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आप केवल लाभ का वादा करते हैं या इसकी धमकी देते हैं तो यह प्रतिकूल होगा। ये वेनलोंग को एक जघन्य पागल के रूप में चित्रित करना बेहतर होगा ताकि ग्रामीण डरें और गिरफ्तारी के लिए अधिक अनुकूल हों। बेटी, पिताजी, आपके लिए क्षमा करें। यह दीवार के कोने पर लेट गया, दुख में जमीन पीट रहा था, इतना रो रहा था कि उसकी आंखें खो गईं। ग्रामीणों ने दूर से ये हाई को देखा और ये परिवार जो आग से दहने वाला था चुपचाप अपना सिर हिलाया और वापस चला गया। एक भी व्यक्ति ने यह है कि मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर ऊंचा कर लेते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता। वे अपने प्रियजनों को खोने की निराशा को कैसे समझ सकते हैं? सभी ग्रामीणों के चले जाने के बाद ये वेनलोंग ने अपने दांत पीस लिए और ये हाई की ओर चल दिया। रुकना, लिनहाओ अचानक चिल्लाया। ये वेनलोंग आधे रास्ते में रुक गए। क्या आपको लगता है कि अन्य लोग वास्तव में उसे अपने पिता को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं यदि वे आपको दूर नहीं ले जाते हैं? लिनहाओ ने व्यंग्य किया। ये वेनलोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी आवाज़ खो दी। उसके पास अन्य लक्ष्य हैं। लिनहाओ की दिव्य चेतना लगातार ये परिवार के आंगन में घूम रही थी, कुछ के बारे में स्पष्ट रूप से जागरूक थी और उसने अपनी आंखें मूंद ली। ये परिवार के आंगन में एक कृषक द्वारा स्थापित एक निगरानी संरचना है। जब तक आप अंदर चलेंगे आप रहेंगे, पता चला? क्या ये वेनलोंग हैरान थे? दूसरा पक्ष जानबूझकर उसके पिता को नहीं ले गया ताकि वह रुक सके और मछली पकड़ सके और उसे फंसा सके। तो वह अपने पिता को भी नहीं देख सकता। लिनहाओ को इसकी कोई चिंता नहीं है। जो बात उसे और अधिक चिंतित करती है वह यह है कि इसमें सभी कृषक शामिल हैं। क्या एवेनिक्स यू का शुद्धयन शरीर यूयू में www.ukanshu.com पढ़ते समय उजागर नहीं हुआ है? शुद्धयन के शरीर में अंतर करना आसान है। ये वेनिक्स की आभा एकाग्रता बहुत अधिक है। जब तक उसमें आध्यात्मिक चेतना है वह इसका पता लगा सकता है। इस तरह ये वेनिक्स खतरे में है। प्योयन बॉडी सर्वोत्तम भट्टी है। जब तक यह एक अमर कृषक है ये लालची रहेगा, विशेष रूप से उन पुरुष कृषकों के लिए जिन्होंने बुराई और विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया है। ये और भी आकर्षक है। ध्यान के बाद लिनहाओ ने तुरंत कहा, प्रशिक्षु जाओ और अपनी बहन को बचाओ। ये वेनलोंग ने यह सुना और दंग रह गए। मास्टर, क्या आपने नहीं कहा कि आप उन्हें हरा नहीं सकते? यदि आपकी मूर्तियां समस्या का समाधान नहीं कर सकती तो बस अपने दिमाग का उपयोग करें। मेरे पास एक योजना है और मुझे 70% यकीन है कि मैं सफल हो सकता हूँ। लिनहाओ ने कहा। 70%? सटीक रूप से कहें तो यदि अमर कृषक वापस भागने में विफल रहता है तो मुझे इसका पूरा यकीन है। मैं 70% शर्त लगा सकता हूँ कि वह वापस नहीं आएगा। लिनहाओ ने धीरे से कहा। लिनहाओ को पता था कि निगरानी संरचना स्थापित करने वाला अमर कृषक तथाकथित ली जियानरेन ही होगा। जब वह कोलोसियम से भाग गया था तब उसका सामना हुआ था। केडोन द्वारा छोड़े गए नोट पर आत्मा का पीछा करने वाला निशान भी ली जियानरेन का था। जहां तक ये बात है कि ली जियानरेन कहाँ गया था, लिनहाओ अच्छी तरह से जानता था। वह उस बाज का पीछा कर रहा होगा। ये वेनलोंग भ्रमित थे। वह लिनहाओ की योजना नहीं जानता था, इसलिए उसने सिर हिलाया। ये तलवार तुम्हारे लिए है। लिनहाओ ने अपनी सूची से एक तलवार निकाली। ये वेनलोंग ने तलवार हाथ में ले ली। तलवार पूरी तरह से काली थी, सतह पर तारे और चांदी की चांदी चमक रही थी और तलवार की धार से तलवार की आभा का आभास हो रहा था और ये लिनहाओ द्वारा बनाई गई सितारा और चांद की तलवार थी। मुझे नहीं पता कि यह कोई भ्रम था या नहीं। हाथ में तलवार लेकर ये वेनलोंग की गति अचानक उग्र हो गई। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी कार्रवाई करें, लिनहाओ ने कहा। अध्याय 21 हाफवेकिल भाग 1। अच्छा, जाने से पहले ये वेनलोंग ने यह को गहराई से देखा, अपने दांत पीस लिए, अपना सिर घुमाया और किंगलिंग गांव छोड़ दिया। लिनहाओ ने कुछ देर सोचा और यह के दिव्य ज्ञान से बात की। मैं ये वेनलोंग का स्वामी हूँ, ये वेनसुक, मैं इसे बचाऊंगा। आप जितनी जल्दी हो सके किंगलिंग गांव छोड़ दें और फिर कभी वापस ना आए, अन्यथा ये बोझ बन जाएगा। इन शब्दों को छोड़ने के बाद लिनहाओ दूर में गायब हो गया। यह ने अचानक अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वह था यह कि पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उनका जन्म इंपीरियल सिटी के परिवार में हुआ था। बेशक वह जानते थे कि यह क्या है। उस तरह की आवाज़ हवा से मेरे मन में प्रकट हुई और यह कृषक की आध्यात्मिक आवाज़ की अफवाह थी। किसान क्या उसके बेटे का मालिक है? जब उसने ये सोचा तो यह है कि आंखों में पतन की भावना अब नहीं रही। वह खड़ा हुआ और कदम दर कदम ये के परिवार के पिछवाड़े की ओर चला, जहां उसने सिल्वलियांग और उपचार की गोलियां गाड़ दी जो उसे जाने में मदद कर सकती थी। अल्पिराम। किंगलिंग गांव के उत्तर की आधिकारिक सड़क पर अधिकारियों और सैनिकों का एक समूह और एक जेल कार बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ रही थी। सबसे आगे यानजिंग घोड़े पर सवार थी। जेल की गाड़ी के पीछे हरे रंग की पोशाक में एक नाजुक लड़की लोहे के पिंजरे में बैठी थी। उसका चेहरा मौत के समान भूरा था। कोडोंग लोहे के पिंजरे के बाहर बैठा हुआ था। उसके हाथ में पंखा था और वह लगातार हिल रहा था। उसके पीछे अधिकारियों और सैनिकों की एक टीम करीने से चल रही थी। मास्टर के, आपको क्या लगता है कि ली जियानरेन को ये परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यानजिंग ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। हे, आप यू बीस्ट विलेज के गार्ड के कप्तान भी हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पीछे वाली लड़की शुद्धहीन शरीर वाली है। केडोंग ने अपने फोल्डिंग पंखे को हल्के से हिलाया और पिंजरे में ये विंग सुपर नजर डाली। मुस्कुराए। शुद्धहीन शरीर। यानजिंग का चेहरा हैरान था। हालांकि वह एक कृषक नहीं है, उसने प्रसिद्ध प्योयन बॉडी के बारे में सुना है जो कि सबसे अच्छी भट्टी है जिसे अनगिनत कृषक ईर्ष्या करते हैं। जब तक वे एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं वे लगातार महिला शरीर से सार को जब्त कर सकते हैं और खेती बढ़ जाएगी। उस पुरुष कृषक के लिए जिसने बुराई और विभिन्न तकनीकों की खेती की है, शुद्धहीन महिला अमूल्य है।
हालांकि ली जियानरेन ने उस तरह के व्यायाम का अभ्यास नहीं किया था, भले ही ऐसी महिला ने स्वयं इसका उपयोग नहीं किया हो, उसे अन्य अमरों के साथ व्यापार के बदले में बहुत सारे खजाने मिल सकते थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली जियानरेन इतने उत्साहित हैं। यानजिंग ने कुछ गहरी सांसें ली, उसका दिल गर्म हो गया। बेशक मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जांच करने के लिए बाहर आऊंगा और खजाना उठा लूंगा, केडोंग ने व्यंग्य किया। इस बिंदु पर यानजिंग ने कुछ देर सोचा और अचानक आश्चर्य हुआ, वैसे इमोर्टल ली अचानक गठन छोड़ने के बाद क्यों चला गया। कोडोंग ने अपने पीछे पिंजरे में ये वेंक्स्यू पर नजर डाली और एक अप्रत्याशित मुस्कान दिखाई। ली जियानरेन किसी को गिरफ्तार करने जा रहा है और वे दोनों जल्द ही फिर से मिलेंगे। यानजिंग के विद्यार्थियों ने अनुबंधित किया, वह जानता है कि ये वेनलोन कहाँ है। कल मैंने उस स्थान पर एक नोट छोड़ा था जहां 20 कंट्रोलिंग विलेज के 3 योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। नोट पर ली जियानरेन द्वारा छोड़ा गया एक आत्मा पीछा निशान है। जब तक ये वेनलोंग नोट को छुएगा उसे खोज लिया जाएगा, ली जियानरेन की आत्मा का पीछा करने वाला निशान। अब मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। ये सुनकर यानजिंग तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। मास्टर की गणना अद्भुत है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। कोडोंग ने अपने प्रशंसक को हिलाकर रख दिया, काफी गर्व महसूस हुआ। बेशक इसके अलावा एक और बात है, कोडोंग ने उसे नहीं बताई। उन्होंने उस दिन 20 कंट्रोलिंग विलेज में 3 योद्धाओं की लाशों की जांच की। घाव अजीब थे और यह निश्चित रूप से ये वेनलोन का काम नहीं था। शायद उसके पीछे कोई हत्यारा था। ली जियानरेन अपने पीछे के हत्यारे को ढूंढना चाहता था। लोगों का ये समूह बिना जल्दबाजी के आधिकारिक सड़क पर चलते हुए अनजाने में एक जंगल में चला गया। ये जंगल 10,000 जानवरों के शहर का एकमात्र रास्ता भी है। गहरे जंगल में 6 जोड़ी आंखें दूर से आ रहे अधिकारियों और सैनिकों को घूर रही थी, एक दूसरे को देख रही थी और सिर हिला रही थी। इनके ये वेनलॉन बाद में मेरी योजना का पालन करें, थोड़ी सी भी गलती न करें। समझना। कलरव कलरव, अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय आकाश में अंधेरा हो रहा है, आकाश में चंद्रमा प्रकट हो गया है और जंगल की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई है, मंद हो गई है। 10,000 बीस सिटी किंगलिंग गांव से दूर, किंगलिंग पर्वत से अलग है। यदि आप पहाड़ की चोटी से नहीं मुड़ते हैं तो आपको एक चक्कर लगाना होगा और सामान्य गति से इसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। जेल की गाड़ी के पीछे 9 अधिकारी और सैनिक 4 पंक्तियों में खड़े होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। पिंजरे में बंद लड़की बहुत अच्छी लग रही है, वह बहुत सुंदर है, 2 साल में वह निश्चित रूप से एक बड़ी सुंदरी बन जाएगी। तुम बच्चे विचारों से भरे हुए हो। यह एक शुद्ध हीन शरीर है जो कृषक को समर्पित है, चाहे ये कितना भी सुंदर क्यों न हो, इसमें तुम्हारी बारी नहीं होगी। अरे जरा सोचो तो सही। अंत में गिरे हुए दोनों अधिकारी और सैनिक आपस में बात करने लगे और हंसने लगे। इस समय उसके बगल के जंगल में एक दांत था। घोड़े जैसे चेहरे वाले अधिकारियों और सैनिकों में से एक ने उधर नजर डाली, लेकिन अचानक पाया कि उसके बगल की एक झाड़ी के नीचे दूधिया सफेद लहरों वाला एक पत्थर छिपा हुआ था, जो एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर था। लिंगशी। उस आदमी ने लिंगशी को पाया और चौंक गया और जल्दी से अपने साथी को अपने पास खींच लिया। उसके बगल वाले साथी ने दिशा की ओर देखा, उसका चेहरा तुरंत चौंक गया। आत्मा, शश। साथी चीखने ही वाला था, लेकिन घोड़े की शक्ल वाले अधिकारियों और सैनिकों ने उसका मुंह बंद कर दिया। इसे क्या कहा जाता है? तुम मूर्ख हो, एक स्पिरिट स्टोन हमारे आधे साल के वेतन के लायक है, घोड़े जैसे चेहरे वाले अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा। अधिकारियों और सैनिकों द्वारा अपना मुंह ढंकने से चौंक गया और सिर हिलाया। आइए लिंगशी लें और यचुन्युवान की यात्रा करें। वहां महिलाएं चिल्ला रही हैं और चिल्ला रही हैं और मैं वादा करता हूं कि आप घर नहीं जाना चाहते। घोड़े जैसे चेहरे वाले अधिकारियों और सैनिकों ने जाने दिया और फिर हंसे। जब उस आदमी ने यह सुना तो उसकी लार निकल पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। www.metelenovel.com, आंख मारी और सिर हिलाया। मास्टर के चलो चलें और समझाएं। मालियान के सैनिक सामने की ओर चिल्लाए। हाँ, मैं अब और नहीं रुक सकता, उसके बगल वाले व्यक्ति ने प्रतिध्वनि की। कोडोंग ने दोनों की ओर देखा और अपना हाथ लहराया। जाओ और वापस आओ। हाँ, दोनों उत्तेजना में झाड़ी की ओर भागे। वे घास में चले गए। जल्दी से स्पिरिट स्टोन उठाया, इसे अपने हाथों में लिया और देखा, यह नकली नहीं बल्कि निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकला। एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर को 100 टन सोने के बदले बदला जा सकता है और आधे साल के लिए उनका वेतन केवल इतना ही है। हाँ, आपने लाभ कमाया है। वे दोनों उत्साह से हंसे। इसी समय आकाश में अचानक तेज हवा चली और एक काली छाया बिजली की तरह चमक उठी। इससे पहले कि घोड़े जैसे अधिकारी और सैनिक प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें लिनहाओ की पूंछ से गर्दन से बांध दिया गया। उसी समय लिनहाओ के शरीर का ऊपरी हिस्सा दूसरे व्यक्ति की गर्दन से बंधा हुआ था और दोनों पक्षों को कसकर रोका गया था। ये सब बिजली की रोशनी और चकमक पत्थर के बीच हुआ और दोनों एक ही समय में तारांकन हो गए। वो मदद मांगने के लिए संघर्ष करते हुए दोनों की आंखें फूट गईं, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोल सके और उनका दम घुटने जैसा लग रहा था। ची, तलवार की रोशनी चमकी। ये वेनलोंग ने एक व्यक्ति के माथे पर तलवार से वार किया और दूसरे व्यक्ति के सिर में घुस गई और दोनों के शरीर तुरंत जम गए। आपने स्तर 7 पर एक राक्षस को मार डाला और 800 अनुभव अंक प्राप्त किए। आपने स्तर 7 पर एक राक्षस को मार डाला और 800 अनुभव अंक प्राप्त किए। एक तलवार से 2 लोगों को मार डालो। दोनों को मारने के बाद ये वेनलोंग की आंखों में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ। वह कुएं के पानी के तालाब की तरह शांत, बेहद ठंडा था। लिनहाओ ने दोनों के शवों को अपनी सूची में रखा। जारी रखो। जेल वैगन पर केडोंग अचानक भौहें चढ़ गईं। उसने दूर तक देखा। जब से दोनों वहां से गुजरे कोई हलचल नहीं हुई। अब भी याद है, उन दोनों के जाने से पहले उसकी आंखों में खुशी के भाव थे। उस समय उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूं तो चीजें मामूली नहीं है। कोडोंग उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या गलत? यानजिंग ने केडोंग की असामान्य स्थिति देखी और जल्दी से पूछा। दोनों मर चुके हैं, केडोंग ने हल्के से कहा। उन्होंने मामले के अंत का अनुमान लगाया। क्या? यानजिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह घोड़े से कूद गया और वहां घास में कूद गया। जमीन पर मानव पैरों के निशान हैं और घास में कुछ खून के धब्बे हैं। हालांकि शव नहीं दिखने से यह साफ है कि दोनों की हत्या की गई है। मृत, यानजिंग ने ठंडे स्वर में कहा। केडोंग विक्सिन ने उम्मीद के मुताबिक कहा। इस समय यानजिंग ने अचानक जंगल की गहराई में एक काली आकृति लटकती देखी। यानजिंग ने तुरंत वहां पीछा किया और उसकी शारीरिक शैली जंगली हंस और पानी के बादल की तरह थी, जो झाड़ियों में हवा का झोंका उड़ा रही थी। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है। यानजिंग की आंखें ठंडी थी और वह उस आकृति को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। 5 मीटर की दूरी पर यानजिंग ने एक बड़े चाकू से वार किया और ब्लेड की रोशनी से आकृति आधी कट गई। यानजिंग को अचंभित कर दिया गया। न खून है, न चीख है। उसने अपनी आंखें ठीक की और तथाकथित काली छाया बीस्ट विलेज के लिबादे में एक बिजुका बन गई। ऊपर देखा तो उसने पाया कि यह एक चांदी का पक्षी था जो एक पतली रस्सी से एक बिजुका लटका रहा था और उसे ऊपर ले गया।
मुझे मूर्ख बनाया गया था। यानजिंग गुस्से से भरी हुई थी, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था और उसी रास्ते से वापस जाने वाली थी। लेकिन एक कदम चलते ही उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ गया। उसने केवल एक धमाका सुना और जिस जमीन पर वह था वह तुरंत रह गई। नीचे जाना। छोटी नक्काशी कौशल। यानजिंग एक किक के साथ उड़ने ही वाला था, लेकिन हवा में एक अदृश्य जाल से टकराया और उसे वापस उछाल दिया। ये बड़ा जाल अदृश्य और अदृश्य है, जो सूक्ष्म आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को उजागर करता है और एक स्पष्ट गठन प्रकट होता है, जो एक गठन है। चिपचिपा गठन। यानजिंग का चेहरा विकृत है, गंदगी खाने से भी अधिक बदसूरत। हरामी चीज, तोड़ दो इसे। यानजिंग ने मध्य हवा में अवास्तविक बड़े जाल पर नजर डाली और बड़ा जाल थोड़ा हिल गया और लड़खड़ा गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इस समय आधिकारिक सड़क पर जेल कार के बगल में सभी अधिकारियों और सिपाहियों को पिंजरे से घेरकर एक घेरे में व्यवस्थित किया गया। कोडोन पिंजरे के सामने झुक गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इस समय दो गोल काले रहस्यमय लोहे के स्टील तारांकन 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 अचानक घास से बाहर निकले और हवा के झोंके के साथ वे दो अधिकारियों और सैनिकों से टकरा गए। उनमें से एक ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अवचेतन रूप से उसे रोकने के लिए चाकू उठा लिया, केवल एक तीखी आवाज सुनने के लिए। बड़ा चाकू वास्तव में एक छेद से बाहर निकल गया था। तारे की रहस्यमय लोहे की गेंद के घुसने के बाद वह एक इंच भटक गया और उसके कंधे पर जा लगा। इंसान का कंधा तुरंत छलनी हो गया। दूसरे व्यक्ति की किस्मत खराब थी और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सिर में गोली लगी और वह तुरंत मर गया। दुश्मन का हमला है। सभी अधिकारी और सैनिक घास की ओर दौड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि एक काला सांप बिजली की तरह निकलकर अधिकारियों और सैनिकों की ओर दौड़ रहा है। ये वेनलोंग मेरे पहले स्तर के जाल में ऊर्जा स्रोत के रूप में केवल एक स्पिरिट स्टोन है। यह उसे अधिकतम 30 सेकंड के लिए ही फंसा सकता है और उसे आने में केवल 5 सेकंड लगते हैं। हमारा समय केवल 35 सेकंड है। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगा, आप लोगों को बचाएं। याद रखें, कोडोंग से छुटकारा पाना होगा। समझना। घास से उत्तर आया। इस ग्रुप में 8 लोग हैं। कोडोंग एक व्यक्ति, साथ ही साथ जनजाति योद्धा, अधिकारी और सैनिक, उन सभी को केवल आधे मिनट में मारना वास्तविक है। लिनहाओ को बेनकाब करने और उन्हें दूर ले जाने का केवल एक ही तरीका है। जहां तक कोडोंग की बात है, हालांकि उसकी ताकत जनजात योद्धा के शुरुआती चरण में ही है, लिनहाओ इस तरह के विश्वासघाती और चालाक आदमी से नफरत करते हैं। यदि इस व्यक्ति को समाप्त नहीं किया गया तो यह तबाही का कारण बनेगा। लिनहाओ ने अपनी पूंछ से एक व्यक्ति के पैर पर प्रहार किया, उसे बाधित किया और दूसरे व्यक्ति की जान पर बिजली की तरह काट लिया। अगले ही पल 3 बड़े चाकू उसके माथे पर मारे जा चुके थे। तैरती रोशनी और झलकियां। लिनहाओ की आभा उसके पेट के नीचे घनीभूत हो गई, हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गई और 3 बड़े चाकू कट गए। काला यिन सांप। काला सांप आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे नष्ट कर सकता है? क्या ये वही है जो 3 दिन पहले कोलोसियम से भाग गया था? अधिकारियों और सैनिकों के बीच अनगिनत हंगामे गूंज उठे और कोडोंग भी हैरान रह गए। सरकार और यू बीस्ट विलेज का गहरा संबंध है। निस्संदेह उन्हें 3 दिन पहले हुए राक्षसी दंगे के बारे में पता था। उस समय एक चांदी की चिड़िया और एक काला सांप बच निकले और उन्हें अमरता का दानव माना गया। बात बस इतनी है कि राक्षसों को खोजना बहुत कठिन है। लक्ष्य इंसानों से बहुत छोटे हैं। यदि आप पहाड़ों में छिपेंगे तो आप उन्हें नहीं पा सकेंगे, इसलिए खोज रोक दी गई। अप्रत्याशित रूप से वे अब फिर से प्रकट हुए और उनके आधिकारिक काफिले पर हमला कर दिया। केडोंग की आंखों में आश्चर्य था और उसने जारी रखा, पीछा कर रहा हूं। मेरा पीछा करो। अमरता की खेती का दानव शुद्ध हीन शरीर की दासी से कई गुना अधिक मूल्यवान है। यह न केवल उसका दानव मूल है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरता की खेती करने वाले दानव ने अमरता की खेती करने की विधि बिल्कुल तैयार कर ली है और इसका मूल्य वर्णन करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। स्वर्ग की तिजोरी के महाद्वीप में अमरों का सम्मान किया जाता है। अनगिनत नश्वर प्राणी एक दिन अमर साधना तकनीक प्राप्त करने, एक कदम में आकाश तक पहुंचने और सर्वोच्च अमर कृषक बनने का सपना देखते हैं। कितना खुश। जब तक खेती की तकनीक मौजूद है, मुर्गी और कुत्ता असली ड्रैगन बन सकते हैं। इसके अलावा अमरता की खेती करने के दानव को जानवरों को वश में करने के संप्रदाय को भी बेचा जा सकता है और इसे रक्त आत्मा अनुबंध के साथ एक पर्वत में वश में किया जा सकता है। वो www.okenshu.com को पढ़कर निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाएगा। फिलहाल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसका पैर टूट गया था और जिसे जहर दिया गया था, अन्य सभी 4 अधिकारियों और पुरुषों ने लिनहाओ का पीछा किया। इस दौरान महज 5 सेकंड ही बीते। केडोंग हैरान था, यानजिंग वहां से क्यों गुजरी और कोई हलचल नहीं हुई। अपने जन्मजात मार्शल कलाकार की पूर्ण शक्ति के साथ किसी भी परेशानी का सामना करना असंभव है। इसी समय घास से अचानक तलवार की एक चमकीली रोशनी निकली और तलवार की तेज आवाज के साथ उसने केडोंग के चेहरे को छेद दिया। मास्टर के, सावधान रहें। जहरीला अधिकारी अचानक दौड़ा और तलवार को रोकने के लिए एक बड़ा चाकू ले आया। केवल घुटने की आवाज सुनने के बाद चौड़ी तलवार को टोफू जैसी तलवार से काट दिया गया और तलवार की रोशनी कम नहीं हुई और अधिकारी की गर्दन पर तलवार खींची गई। अरे, एक सिर आसमान की ओर उछला, खून बिखरा हुआ था। एक तलवार, एक तोड़, एक मार। क्या? कोडोंग के शिष्य सिकुड़ गए और जेल की गाड़ी के नीचे गिर गए। एक व्यक्ति को मारने के बाद ये वेनलोंग की आंखें बेहद ठंडी थी और वह तेजी से कोडोंग की ओर दौड़ा। जब तक उसने उस व्यक्ति को मार डाला और चाबी जब्त कर ली, वह अपनी बहन को बचा सकता था। ये वेनलोंग ने बस एक कदम उठाया, लेकिन जब उसने देखा कि अधिकारी और सैनिक जिसका पैर टूट गया था उसके बगल में आया, तो वह अचानक कूद गया, एक बड़ा चाकू निकाला और ये वेनलोंग के सिर पर वार कर दिया। मरो चोर। ये वेनलोंग तलवार से पलटवार करने वाले थे। इसी समय अचानक एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। कोडोंग कूद गया और एक खंजर अधिकारी के गले में गंभीर रूप से घुस गया और पूरे फर्श पर खून फैल गया। के, मास्टर के, आप। अधिकारी और सिपाही ने उसे घूर कर देखा और उसके गले में खून छा गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि केडोंग, मास्टर के, उसे मार डालेगा। पफ। अधिकारी और सैनिक गुस्से में जमीन पर गिर पड़े और मर गए। ये वेनलोंग तुरंत स्तब्ध रह गए। कोडोंग, सरकार का गुप्त एजेंट, उसने अचानक अपने लोगों पर हमला क्यों किया? लेकिन मैंने केडोंग को जमीन पर घुटने टेकते हुए ये वेनलोंग की मुट्ठी पकड़कर कहा, सीनियर, मेरा नाम केडोंग है। मेरे परिवार में बूढ़े और जवान हैं। बच्चों को हर समय सरकार की निगरानी में रखा जाता है। मुझे उनके लिए चीजें करनी होंगी। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ लोग दया दिखाएंगे। ये कहने के बाद कोडोंग की आंखों के कोनों में हल्के आंसू थे और उसकी आंखों के घेरे लाल थे। ये वेनलोंग झिझके। केडोंग का एक परिवार है। परिवार में बूढ़े और जवान हैं और उन्हें सरकार द्वारा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरे शब्दों में, क्या वह निर्दोष है? उसकी सच्ची भावनाओं को देखकर रोना और एक अधिकारी और सैनिक को मारना, यह उसके लिए झूठ जैसा नहीं है। कोडोंग ने एक चाबी निकाली और उसे फेंक दिया। ये पिंजरे की चाबी है, किसी को बचाने के बाद जल्दी करो। बस मुझे जाने दो। मैं, केडोंग, आकाश की कसम खाता हूं, मैं भविष्य में कभी भी बुरा काम नहीं करूंगा, बस मुझे जाने दो। केडोंग ने ये वेनलोंग को प्रणाम किया।
लिनहाओ 100 मीटर दूर था और उसकी चेतना अचानक इस दृश्य में समा गई। केडोंग की चाबी हवा में घूम रही थी और ये वेनलोन भी अवचेतन रूप से उसे उठाने के लिए पहुंच गए, चाबी को छूने ही वाले थे। लिनहाओ की पुतलियां एक हद तक सिकुड़ गईं। दूर जाओ, लिनहाओ चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है, ये वेनलोन का हाथ पहले ही चाबी को छू चुका है। इस समय कुंजी किसी तंत्र को ट्रिगर करती हुई प्रतीत हुई। चाबी के अंत में अचानक एक छेद दिखाई दिया जिससे एक चांदी सफेद आकर्षण रिस रहा था। केडोंग ने तुरंत अपनी आंखें ढंग लीं। बूम! बस एक धमाका सुना, सफेद जादू के ताबीज ने चमकदार सफेद रोशनी उत्सर्जित की और पूरा जंगल एक पल में रोशन हो गया। ये वेनलोन सबसे नजदीक था, खामियाजा भुगतना पड़ा, उसकी आंखें जादुई रोशनी से चलनी हो गईं। मेरी आंखें! ये वेनलोन ने अपनी आंखें ढंग लीं और चिल्लाया, आंसू बह निकले। यहाँ तक कि 100 मीटर दूर मौजूद अधिकारी व जवान भी इसकी चपेट में आ गए। वे एक पल में अंधे हो गए और उन्होंने अपनी आंखें ढंग लीं और चिल्लाने लगे। लिनहाओ ने अवसर का लाभ उठाते हुए लगातार 2 पूंछें फेंकी जिससे उनका सिर फट गया। आपने स्तर 7 पर एक राक्षस को मार डाला और 960 अनुभव अंक प्राप्त किए। लीपफ्रॉग चुनौतियों के लिए 20% अनुभव बोनस। आपने स्तर 7 पर एक राक्षस को मार डाला और 960 अनुभव अंक प्राप्त किए। लीपफ्रॉग चुनौतियों के लिए 20% अनुभव बोनस। डिंग! लेवल 7 में आपकी पदोन्नति पर बधाई, अगले लेवल के लिए 15,000 अनुभव की आवश्यकता है। प्रथम स्तर का जादुई ताबीज, चमकता हुआ ताबीज, वास्तव में चाबी में छिपा है, क्या कपटपूर्ण तरीका है। लिनहाओ वहां पहुंचे। चमकते ताबीज के नीचे हालांकि लिनहाओ की दृष्टि भी प्रभावित हुई है लेकिन उसमें चेतना है। केडोंग ने ये वेनलोन की छाती पर लात मारी, उसे उल्टा कर दिया, चाबी लेकर वापस भागा और पिंजरा खोल दिया। जब लिनहाओ ये वेनलोन के पास पहुंचे, इस समय यानजिंग, जो जंगल में दूर था, फंसी हुई संरचना पर फिसल गया जैसे आखिरी घास जिसने उनको कुचल दिया था। बहती हुई फंसी हुई संरचना तुरंत रह गई, एक बड़ा मुंह फट गया और आभा ध्वस्त हो गई। गधे, मेरे साथ खेलने की हिम्मत करो। यानजिंग गुस्से में थी, उछल पड़ी और आधिकारिक सड़क की ओर दौड़ पड़ी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। हिलना मत। कोडोंग ने खंजर लिया, उसे बेहोश वेनिक्सू की गर्दन पर दबाया और खून का हल्का निशान बना दिया। लिनहाओ आधे रास्ते से बाहर कूद गया और आधे रास्ते में ही रुक गया। अगर तुमने करीब आने की हिम्मत की तो मैं लड़की को मार डालूंगा, केडोंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिनहाओ की आंखें ठंडी थीं, वह तुरंत ऊपर जाना चाहता था और केडोंग को 1000 तलवारों से मारना चाहता था, लेकिन अब उसने अवसर खो दिया था। ये वेनलोन को इतनी करीब से एक चमकते ताबीज से वार किया गया था। यदि उसे सामान्य व्यक्ति बनना पड़े तो वह निश्चय ही जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। ये वेनलोन के पास एक शुद्ध यांग शरीर है, साथ ही उसकी शानदार सन चिलचिलाती आंख कला भी है। कुछ देर तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उलझाते रहो, निस्संदेह मूर्खतापूर्ण चुनाव करो। ये कार्रवाई विफल हो गई है। लिनहाओ ने कुछ गहरी सांसें लीं और शांत हो गए। केडोंग ने लिनहाओ और ये वेनलोन को चंचल आंखों से देखा जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। एक सांप एक गुलाम के साथ सहयोग कर रहा है, ये वास्तव में दिलचस्प है। अगर मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी तो एक चांदी का पक्षी भी है। यानजिंग को उस चांदी के पक्षी द्वारा ले जाया गया था। केडोंग ने बहुत सोचते हुए व्यंग्य किया। सूक्ष्म। बहुत खूब। यानजिंग तेजी से आगे बढ़ी और केडोंग के पास उतरी। क्या? जब उसने लिनहाओ और ये वेनलोन को पाया तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से भर गईं। अमरता का दानव, हाँ, ये वास्तव में अमरता का दानव है। झटके के बाद यानजिंग परमानंद से भर गया और तुरंत लिनहाओ को पकड़ने के लिए दौड़ा। जहां तक ये वेनलोन का सवाल है, उन्होंने सीधे तौर पर उसे नजरअंदाज कर दिया। अमरता की खेती करने वाले राक्षस की तुलना में गुलाम क्या है? रुकना। कोडोंग ने उसे रोका। यानजिंग रुका और संदेह के संकेत के साथ झिझका। क्या बात है, लौट के? केडोंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने लिनहाओ को देखा और लिनहाओ ने भी उसे देखा। दोनों आंखें एक दूसरे से जुड़ गईं और वह बहुत देर तक चुप रहा। निकालना। कोडोंग ने उदासीनता से एक शब्द कहा। क्यों? आखिरकार हमें वह साधक राक्षस मिल गया जो भाग गया था, हमने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? यानजिंग ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने कहा, हट जाओ, केडोंग ने दोहराया। यानजिंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और न चाहते हुए भी उसे अपने दांत पीसने पड़े। हाँ। कोडोंग ये वेंक्स्यू को पकड़कर पिंजरे में बैठ गया। यानजिंग घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े की रस्सी खींची और जेल की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। लिनहाओ ने गहरी सांस ली, अपना सिर झुकाया और आह भरी। अंत में मैं अभी भी उस तरकीब का उपयोग करने में विफल रहा। उनका भौतिक शरीर 7वें क्रम का राक्षस है, लेकिन उनकी आत्मा नीच स्तर तक पहुंच गई है और दिव्य चेतना रखती है। यदि वह आत्मा के कब्जे का उपयोग करके भारी आत्मा क्षति की कीमत चुकाने को तैयार है तो वह थोड़े समय में अपनी ताकत को नीच स्तर तक बढ़ा सकता है और लोगों को रोक सकते हैं और मार सकते हैं और बुद्ध को रोक सकते हैं और मार सकते हैं। लेकिन विचार करने के बाद उन्होंने हार मान ली। भले ही उसने केडोंग को मार डाला, यानजिंग को मार डाला और ये वेंक्सू को बचाया, उसे क्या करना चाहिए? उसकी आत्मा घायल हो गई। मुझे डर है कि उसे दिव्य आत्मा की गोली लेनी पड़ेगी और 1 महीने की साधना के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस कार्य का प्रतिफल उसके जोखिम के लायक नहीं है। डिंग! साइड मिशन। अधिकारियों और सैनिकों का अवरोधन पूरा हुआ। ये वेनलोन की वफादारी जोड़ 100, यिनके का पक्ष जोड़ 100। डिंग! माउंट वफादारी से भरा है और कोई विश्वासघात स्थायिक नहीं होगा। अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर लिनहाओ मदद नहीं कर सके लेकिन आश्चर्यचकित रह गए। क्या ये कार्य पूरा हो गया है? मैं इसके बारे में ध्यान से सोच सकता हूँ। कार्य में केवल अधिकारियों और सैनिकों को रोकने और मारने की बात कही गई थी, लेकिन ये वेंक्स्यू को बचाने की बात नहीं कही गई थी, इसे पूरा माना गया था। हाँ, लिनहाओ चुपचाप मुस्कुराए। उसके जीवन में सबसे कष्टप्रद चीज विश्वासघात है। यदि यह व्यक्ति वास्तव में उसे धोखा नहीं देगा तो यह यात्रा कोई हानि नहीं है। ओह मास्टर, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। ये वेनलोन ने अपनी हथेली उठाई, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे, हथेली दर हथेली, उसके मुंह के कोने टूट गए, खून बहने लगा। जल्दी से आना, जल्दी से आना, मुझे दोष दो, मुझे दोष दो। ये वेनलोन का चेहरा सूज गया था और उसे नहीं पता था कि यह चमकते ताबीज के कारण था। आंसू बहते पानी की तरह बह रहे थे। मुझे दोष दो, अगर मुझे धोखा नहीं दिया गया होता तो हम असफल कैसे होते? ये सब मेरी गलती है। ये वेनलोन ने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। यूयूडब्ल्यू ओकनाशु पड़ रहा है। कॉम दा। अचानक ये वेनलोन का हाथ लिनहाओ से उलझ गया। बूम! लिनहाओ ने अपनी पूंछ से ये वेनलोन की छाती पर प्रहार किया और ये वेनलोन उड़कर पेड़ के तने से टकराया जिससे पत्तियां गिर गईं। ये वेनलोन ने खून थूक दिया और सदमे में लिनहाओ की ओर देखा। क्यों? थोड़ी सी असफलता के बाद मैंने खुद से हार मान ली और अपनी लड़ने की भावना खो दी।
लिनहाओ ने व्यंग्य किया। ये वेनलोंग, तुम अभी भी युवा हो। तुम्हें जो करना है वह अपने आप को चेहरे पर थप्पड़ मारना नहीं है, बल्कि आज के दृश्य को हमेशा याद रखना है और भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। लिनहाओ की क्रोधित आवाज फैल गई। आखिरकार ये वेनलोंग केवल 16 साल का लड़का है जो कुछ भी नहीं समझता है। जब लिनहाओ अपने पिछले जीवन में युवा थे तो उन्हें धोखा दिया गया था और यह और भी अधिक दुखद था। उसने एक शत्रुतापूर्ण छोटी लड़की को हल्के से बख्शा और अंततः उनकी स्थिति उजागर कर दी। इसी नाम के भाई की मृत्यु हो गई। तब से लिनहाओ कभी दयालु नहीं रहे। मास्टर, ये वेनलोंग स्तब्ध रह गया, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। याद रखें, ये वेनलोंग अमरों को विकसित करने की यात्रा पूरी तरह से सहज नहीं है। नहीं, यह पूरी तरह से सहज है। खुश हो जाओ, इस बार से ही एक सबक है, लिनहाओ ने धीरे से कहा। ये वेनलोंग चौंक गया। उसने लिनहाओ को घूर कर देखा। उसकी आंखें साफ थीं। काफी देर बाद ये वेनलोंग उत्साह से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और पूरी तरह झुक गईं। शिष्य को मास्टर की शिक्षा याद है। मैं, ये वेनलोंग, भगवान की कसम खाता हूं, मैं आज की गलती कभी नहीं करूंगा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। पीएस, यहाँ कथानक अधिक तनावपूर्ण हो सकता है, मुख्य रूप से खलनायक को डोंग और ये वेनलोंग के मानसिक परिवर्तन को आकार देने के लिए। मुझे आशा है कि हर कोई पुस्तक को नहीं छोड़ेगा। 50वें अध्याय के बाद ये हिंसक और रोमांचक होगा और अवधारण दर बहुत अधिक होगी। रास्ते में यांजिंग ने बेतहाशा दौड़ते हुए पूछा, हम किसी भी अमर कृषक को कम मत समझो। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप 10 गुना ऊर्जा विस्फोट कर सकते हैं। ये वास्तव में उसके लिए चिंताजनक है। हम दोनों को मरना होगा। केडोंग की आंखें ठंडी थीं। यांजिंग का चेहरा पीला पड़ गया। लिनहाओ की आंखों में पहले के भाव को याद करते हुए ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में मौत से लड़ना चाहता था। दोनों ने अपनी गति तेज कर दी और पूरी तरह से जंगल से बाहर निकल गए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। डिंग, मिशन सक्रिय हो गया। एक साइड मिशन ट्रिगर करें, किल को डोंग। इस समय लिनहाओ ने अपने दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। इस कार्य को सुनकर लिनहाओ को पता चला कि केडोंग को उनके द्वारा नश्वर के रूप में चिन्हित किया गया था। इस तरह का विश्वासघाती षड्यंत्रकारी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन खतरा जिंदान भाई से भी बड़ा है। भले ही कोई मिशन न हो, लिनहाओ को उससे छुटकारा पाना ही होगा। ये वेनलोंग उठे। उनकी आंखें बदल गईं। अब पहले वाली कायरता नहीं रही। जब उनकी बहन को ले जाया गया तो कोई दुख और गुस्सा नहीं था, लेकिन एक जिद्दी पत्थर की तरह सख्त और शांत। लिनहाओ का दिल द्रवित हो गया। उसने पर्वत की छिपी हुई विशेषताओं को खोला और उस पर नजर डाली। नाम, ये वेनलोंग। अल्पिराम 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 अल्पिराम। प्रतिभा 3 सितारे 10 सितारे। विल 5 सितारे 10 सितारे। वफादारी मैक्स। प्रतिभा 2 स्टार से 3 स्टार में बदल गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि शुद्ध सूर्य का शरीर सक्रिय हो गया है और उसकी तलवार कौशल खराब नहीं है, इसलिए उसने 1 सितारा जोड़ा। विल को भी 3 स्टार से 5 स्टार में अपग्रेड कर दिया गया है। लॉयल्टी सीधे फुल है। तब से ये वेनलोंग ने कभी भी लिनहाओ ने जो कहा उस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। यह विफलता लाभ के बिना नहीं है, लिनहाओ ने चुपके से कहा। लिनहाओ रेंगते हुए अधिकारियों और सैनिकों की लाशों के पास पहुंचे और सभी लाशों को सूची में डाल दिया। इन लाशों में बहुत सारी चांदी छिपी हुई थी, जो कुल मिलाकर कोई छोटी रकम नहीं थी। लिनहाओ ने शाखा पर चांदी की चिड़िया को देखा और एक पल के लिए सोचा, अब उसके पास दिव्य चेतना है, शायद वह उसे पवित्र ड्रैगन हॉर्ट विधि सिखा सकता है। यिनके किंगलिंग पर्वत की चोटी पर एक गुफा है और वहां मैंने आत्मा एकत्र करने वाली संरचना बनाई है। आप अभ्यास करने के लिए वहां जा सकते हैं। ये पवित्र ड्रैगन हॉर्ट विधि है जो आपको एक राक्षस बना सकती है। अमृतत्व ड्रैगन हॉर्ट अतीत में पढ़ाया जाता था। सेक्रेड ड्रैगन हॉर्ट टेक्निक का शिक्षण पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यिनके की आंखें बंद हो गईं, फिर भी उन्हें भारी मात्रा में जानकारी मिल रही थी। लिनहाओ ने अपनी हड्डी सिकोड़ने के कौशल का इस्तेमाल किया और ये वेनलोंग के चंगुल में फंस गया। जाओ, हमें आज रात 10,020 सिटी पहुंचना होगा, अन्यथा कल वहां पहुंचना मुश्किल होगा। लिनहाओ अच्छी तरह से जानते थे कि केडोंग के लौटने के बाद वह निश्चित रूप से उन्हें 10,020 सिटी में प्रवेश करने से रोकेंगे और विभिन्न स्तर स्थापित करेंगे। यदि वह अभी प्रवेश नहीं करेगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये वेनलोंग खाली दिखे, लेकिन मास्टर, मैं अब कुछ भी नहीं देख सकता। ये वेनलोंग को चमकते ताबीज से सामने से वार किया गया था। यह अंधा न होने का वरदान है। अनुमान है कि इसे ठीक होने में 1 दिन लगेगा। लिनहाओ ने कहा, अपने दिमाग को आराम दें, मैं आपके शरीर को नियंत्रित करूंगा। हालांकि ये वेनलोंग को नहीं पता था कि लिनहाओ क्या करने जा रहा है, फिर भी उसने अपने इरादों के अनुसार अपने पूरे शरीर को आराम दिया। लिनहाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी सारी आध्यात्मिक चेतना को वापस ले लिया, एक बिंदु पर सिमट गया और धीमी आवाज में चिल्लाया, भगवान के पास। बूम! ज्ञान का समुद्र हिल रहा था और एक विशाल आत्मिक शक्ति ये वेनलोंग के शरीर में प्रवाहित हुई और उनके शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ गई। लिनहाओ का शरीर कोमा में चला गया। ये वेनलोंग ने अपनी आंखें खोली। मूल अपरिपक्व आंखें चली गईं, लेकिन इसके बजाय वे गुजिन वुबो की गहरी आंखें थीं, जो आकाशगंगाओं के अंतहीन ब्रह्मांड की तरह बिजली की रोशनी से चमक रही थीं। आत्मा पर कब्जा एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा गुप्त तकनीक है जो प्रतिद्वंद्वी के शरीर को अस्थायी रूप से नियंत्रित कर सकती है। ये घर पर कब्जा नहीं बल्कि जब्त करने के समान है। यह आत्मा की शक्ति के बराबर ताकत लगा सकता है, जिसके बड़े दुष्प्रभाव और परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक वह लोगों से नहीं लड़ता बल्कि अपने शरीर को नियंत्रित करता है, लिनहाओ दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। तैरती रोशनी और झलकियां। ये वेनलोंग आगे बढ़ा और हवा के झोंके के साथ दूर तक चला गया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। इस समय केडोंग की जेल कार पहले ही 10,020 सिटी के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। यह अब एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं था, बल्कि मैदानी इलाकों का एक खुला क्षेत्र था, जिसके उत्तर में 1020 सिटी थी। आकाश पूरी तरह से अंधेरा है और पूर्णिमा का चंद्रमा ऊपर लटक रहा है, जिससे ठंडक का आभास हो रहा है। पहाड़ों में शिकार करने वाले योद्धा मशाले लेकर वापस 10,020 सिटी की ओर दौड़ पड़े। जेल की गाड़ी के पास से गुजरते समय उन्होंने बस एक नजर डाली और तुरंत चले गए। दूर पहाड़ों और जंगलों की गहराई में एक सफेद छाया उड़ती हुई आई। छाया हवा में उड़ती हुई धूल और रेत का विस्फोट करती हुई तेजी से पास आई और जेल की कार के पास गिर गई। इस व्यक्ति का चेहरा बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला सारस और चुगली का सफेद गाउन है। ये यूबीस्ट विलेज लीवेई की पूजा है। हालांकि लीवेई का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसके हाथ में एक बाज था। चील के पीछे एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था और यह नोट था जिस पर कोडोन द्वारा छोड़ी गई आत्मा का पीछा करने का निशान था। केडोन, जासूस के क्या यह आपका बुरा विचार है? लीवेई ने चील को जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा नीला था, गंदगी खाने से भी अधिक बदसूरत। जब उसने आत्मा का पीछा करने वाले निशान के नुकसान को देखा तो वह जानबूझकर मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन रेंज की ओर भागा और लगभग 100 मील तक पहाड़ी सड़क पर दौड़ा। वह इतना थक गया था कि हौंफ रहा था और अंततः उसने लक्ष्य पकड़ लिया, लेकिन वह बाज बहुत साधारण था। वह मौके पर ही आधे गुस्से में था।
लीजियानरिन कृपया शांत रहें, मेरे पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। कोडोम जेल की गाड़ी से बाहर कूद गया और थोड़ा झुक गया। क्या बात, ली वेई ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कोडोम के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, 2 मानसिक राक्षस जो उस दिन भाग निकले थे, वहां खबर है। ली वेई की आंखें अचानक चमक उठीं। ओह, आओ और सुनो। इस प्रकार की दोनों के बीच बातचीत के दौरान बिना जाने समझे शामिल व्यक्ति दूर से 1020 सिटी की दिशा में तेजी से गुजर रहा था। अल्पिराम। लिन्हाओ पूरे रास्ते बिना रुके 1020 सिटी के ऊंचे गेट तक आए और लोगों के प्रवाह के साथ 1020 सिटी में प्रवेश किया। इस वक्त आसमान में पूरी तरह से अंधेरा है और लोगों को सड़कों पर मशालें लेकर घूमते देखा जा सकता है। कुछ बड़ी दुकानों में अभी भी लालटेनें टंगी हुई हैं, रोशनियां जगमगाती हैं, जो समृद्धि का दृश्य है। ये 10,000 जानवरों का शहर है। लिन्हाओ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। 10,020 सिटी शहर की दीवार 30 मीटर ऊंची है और शहर 500 मील चौड़ा है। ये शहर की आय के मुख्य स्रोत के रूप में शिकार और राक्षसों की हत्या और दास व्यापार का उपयोग करता है, इसलिए इसका नाम 1020 सिटी है। सड़क पर चलते हुए लिन्हाओ हमेशा एक शर्टलेस हटे कटे आदमी को जानवरों का फरकोट और जानवरों के दांतों का हार पहने हुए देख सकता था। जानवर के दांत का हार महिमा का प्रतीक है। इस पर जितने अधिक राक्षस दांत होंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे और आप उतने ही अधिक सम्मानित होंगे। ये 10,020 सिटी का रिवाज है। यह महसूस करने के बाद लिन्हाओ ने कुछ नहीं कहा। उसकी हत्या का इरादा उसके दिल में गहरा था। लिन्हाओ आगे बढ़ता रहा और एक सराय की ओर चला गया। यह अतिथि अधिकारी, क्या आपको स्टोव में रहने की जरूरत है? दुकानदार ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लिन्हाओ ने मुट्ठी भर टूटी हुई चांदी निकाली और काउंटर पर रख दी। एक आसमान आकार का कमरा खोलो, मैं नहीं चाहता कि कोई परेशान करे। लिन्हाओ ने सीधे अतीत की ओर देखा। दुकानदार ये देखकर डर गया, ये जानते हुए कि यह कोई निर्दयी व्यक्ति है, और झट से सिर हिलाया और झुक गया। हाँ, अतिथि अधिकारी, कृपया मेरे साथ आइए। दुकानदार कांप उठा और ऊपर चला गया। दुकानदार के नेतृत्व में लिन्हाओ दूसरी मंजिल तक चला गया और त्यानजी कमरे में चला गया। सराय बड़ी नहीं है, इसे 120 सिटी में एक मध्यम स्तर का माना जा सकता है। त्यानजी कमरा केवल 100 वर्ग मीटर का है, जो स्क्रीन, शयनकक्ष और बैठक कक्ष द्वारा 2 छोटे स्थानों में विभाजित है। www.mittelenovel.com। लिन्हाओ बिस्तर पर बैठे जल्दी से इशारा किया, समाधान। आत्मिक शक्ति वापस ले ली गई। ये वेनलोंग ने फिर से अपनी आंखें खोली और पहले की तरह वापस आ गए। ये वेनलोंग लुक्ड अराउंड एंड सेड इन कंफ्यूजन, मास्टर, वेयर इज दिस? ये 10,020 सिटी में एक सराय है। आप मौके पर अभ्यास करें। आपको एक रात के भीतर अपनी आंखों की रोशनी बहाल करनी होगी और कल खरीदारी करने जाना होगा। लिन्हाओ ये वेनलोंग की आस्तीन से बाहर निकल गया। ये वेनलोंग बिस्तर पर बैठ गए और जल्दी से खेती की अवस्था में प्रवेश कर गए। लिन्हाओ को एक खुली जगह मिली और उसने अपनी सूची से 1 दर्जन ब्रॉडस्वर्ड्स निकाली। ये बड़े चाकू सभी अधिकारियों और सैनिकों के चाकू हैं, जो स्टेनलेस स्टील से बने हैं। हालांकि वे काले लोहे की तरह अच्छी सामग्री नहीं है, फिर भी उन्हें कुछ डॉलर के मूल्य का जन्मजात खजाना नहीं माना जाता है। हर चीज का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत के अनुरूप लिन्हाओ ने इन बड़े चाकुओं को पिघलाकर सच्ची ऊर्जा की लौ बुझाई। हालांकि यह ऑपरेशन विफल रहा, लेकिन इसके कई फायदे भी हुए। उदाहरण के लिए, लिन्हाओ की 7वें क्रम के राक्षस के रूप में पदोन्नति, जैसे कि बड़ी संख्या में लूट का संग्रह, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वेनलोन का स्वभाव बदल गया होगा। लिन्हाओ के विचार में ये 2 बिंदु साधना प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। और सिस्टम किल को डोन द्वारा जारी मिशन को भी सक्रिय किया। लिन्हाओ को कार्य पुरस्कारों के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये प्रणाली हमेशा कंजूस रही है। पुरस्कार सभी मूल्यवान खजाने हैं, जैसे सौभाग्य गोलियां और तारांकन मरम्मत गोलियां, एक जो उसे जीवन में वापस लाती है और दूसरा उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है। लिन्हाओ को अंदाजा था कि केडोन को मारने का इनाम दोनों से बेहतर होगा। अल्पिराम। एक व्यक्ति और एक सांप के सराय में प्रवेश करने के तुरंत बाद केडोन और अन्य लोग हजारों जानवरों के शहर में लौट आए। उस रात 10,020 सिटी में शहर के स्वामी की हवेली ने एक आदेश भेजा। अब से शहर के द्वारों में प्रवेश करने के लिए चांदी के सिक्कों का भुगतान करना होगा, एक एक करके नाम और उपस्थिति दर्ज करनी होगी, और 100 स्पिरिट पत्थरों की आसमान छूती कीमत पर ये वेनलोंग चाहिए। एक रात जल्दी ही बीत गई। लिन्हाओ के शोधन के बाद 1 दर्जन या उससे अधिक अधिकारियों और सैनिकों के चाकुओं को अशुद्धियों से हटा दिया गया। वे 90% तक सिकुड़ गए और अंत में 3 खंजर परिष्कृत किए गए। ये 3 खंजर शुद्ध स्टेनलेस स्टील से बने हैं और ब्लेड स्टार रहस्यमय लोहे से जड़े हुए हैं, और वे जन्मजात खजाने के उच्चतम ग्रेड के हैं। प्रत्येक की कीमत 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होनी चाहिए, जिसे उसकी रात भर की फसल माना जा सकता है। लिन्हाओ ने माउंट जानकारी पर नजर डाली और आश्चर्यचकित रह गए। माउंट, ये वेनलोंग। योद्धा स्तर 7 मध्यावधि जन्मजात योद्धा। अमर साधना स्तर 1 प्रथम क्यूई प्रशिक्षण स्तर। अमर खेती तकनीक द ग्रेट सन लियांग जुए जियाओचेंग। आध्यात्मिक जड़, निम्न आध्यात्मिक जड़। मुझे नहीं पता कि क्या इसे उत्तेजित किया गया था, लेकिन एक रात के बाद ये वेनलोंग ने वास्तव में महान सूर्य और चिलचिलाती धूप कला को छोटे स्तर पर विकसित किया। महान सूर्य चिलचिलाती धूप कला छोटी है, जिसका अर्थ है कि सौर ऊर्जा की एक किरण डेंटियन स्थान पर पैदा होगी। जब सूर्य के करीब पहुंच रहा होता है तो क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत थोड़े समय में की जा सकती है। अत्यंत शक्तिशाली। यदि आप इस गति को जारी रखते हैं तो आप वास्तव में बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। सूर्य शरीर को सक्रिय कर सकते हैं, उसी स्तर पर अजय हो सकते हैं। लिन्हाओ को लगा कि यह प्रशिक्षु और अधिक अविश्वसनीय हो गया है। इस समय ये वेनलोंग बिस्तर पर नग्न बैठे थे। उनके शरीर से लाल लोहे की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। उनके द्वारा बिस्तर को जला दिया गया था। उनके डेंटियन में एक हल्की पीली क्यूई दिखाई दी, जो कि सूर्य का सार है, जो एक महत्वपूर्ण क्षण में उनके जीवन को बचा सकती है। लिन्हाओ को रेंगते हुए देखकर ये वेनलोंग ने अपनी आंखें खोली और झुलसाने वाली गैस छोड़ी। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसकी आंखों में वह कल की हताशा नहीं देख सका। वह उज्ज्वल दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से विफलता से बाहर आ गया है। नीलामी घर जाओ, लिन्हाओ ने सरलता से कहा। अच्छा है। ये वेनलोंग ने जल्दी से कपड़े पहने और जंगीय तलवार ले ली। अल्पिराम। जब ये वेनलोंग सराय से बाहर निकले तो उन्होंने चांदी सफेद धातु का मुखौटा पहना था। मुखौटा लिन्हाओ द्वारा परिष्कृत लोहे से बनाया गया था और उस पर संरचना लगाई गई थी। दिव्य चेतना इसका पता नहीं लगा सकी। केवल ठंडी और गहरी पुतलियों का एक जोड़ा ही दिखाई दे रहा था। इस समय अधिकारियों और सैनिकों की एक टीम आई और सराय के प्रवेश द्वार पर दीवार पर एक चित्र लगाया, जिस पर वांटेड ऑर्डर लिखा हुआ था। ये वेनलोंग का सिर वांछित आदेश पर था।
लिनहाओ की आध्यात्मिक चेतना थोड़ी बढ़ गई थी और इसने स्पष्ट रूप से ये वेनलोंग की ऊंचाई, शरीर का आकार, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि को स्पष्ट रूप से बताया, बहुत स्पष्ट, ज्वलंत और कृषक द्वारा रखी गई आत्मा की छाप, जिससे वह सिर्फ जीवित जैसा दिखता है, सजीव। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इनाम 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि सरकार ने सचमुच उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी। 100 स्पिरिट स्टोन 10,000 लियांग सोने के बराबर है, जो लगभग एक परिवार की सभी संपत्तियों के बराबर है। संपूर्ण 10,000 बीस सिटी यदि उत्कृष्ट तियानलोंग नीलामी घर के रूप में नहीं गिना जाता है तो केवल यू 20 विलेज और सिटी लॉर्ड्स मैंशन ही इतना खर्च कर सकते हैं। लिंगशी अधिकारियों और सैनिकों ने चित्र पोस्ट करने के बाद लिनहाओ पर नजर डाली और पाया कि उनकी ऊंचाई और शारीरिक विशेषताएं कुछ हद तक समान थीं। अधिकारियों और सैनिकों ने संदिग्ध आवाज निकाली। देखो, वह व्यक्ति ये वेनलोंग जैसा नहीं दिखता है, किसी ने फुसफुसाया, लेकिन लिनहाओ को सांप जैसी ठंडी आंखों पर नजर डालते देखा जिनमें काटने का इरादा था। हर कोई भय से कांप उठा, केवल से सुन्न हो गया, ठंडा पसीना निकल आया। एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई, सभी अधिकारी और सैनिक हाथापाई करके भाग निकले, काश उनके माता पिता के 2 और पैर होते। ये भयानक है, ये बिल्कुल हत्यारा है, बस मेरी आंखों की झलक ही मुझे शांत कर देती है। इस तरह के गुरु का स्वभाव विचित्र होता है, अगर मैं सहमत नहीं हूं तो बेहतर होगा कि मुझे उकसाया न जाए। अधिकारी और सैनिक लगातार डर के साथ बात करते रहे और तेजी से सड़क के अंत में गायब हो गए। लिनहाओ ने बस व्यंग्य किया, इंसान की शक्ल तो बदली जा सकती है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला जा सकता, ये हड्डियों में बनता है। अब भले ही कि डोन उसके सामने खड़ा हो, मुझे डर था कि वह ये नहीं बता पाएगा कि वह ये वेनलोंग था, बल्कि यह सोचेगा कि वह सांप था। लिनहाओ सराय छोड़कर 1020 सिटी के केंद्र की ओर चल दिए। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल नीलामी घर में जाना और स्पिरिट स्टोन अर्जित करना है। उसकी आत्मा के पत्थर खत्म हो गए हैं, उनके बिना उसकी साधना की गति बहुत कम हो गई है और वह कुछ भी नहीं कर सकता है। लियुयुन राष्ट्र में लिंगशी एक उच्च स्तरीय मुद्रा है। एक आध्यात्मिक पत्थर 100 टन सोने और 1000 टन चांदी के बराबर है। शहर की केवल शीर्ष दुकानें ही बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन उपलब्ध करा सकती हैं। तियानलोंग नीलामी 20 सिटी के बिल्कुल केंद्र में, सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बगल में, समृद्ध क्षेत्र में स्थित है। ये लंबवत और क्षैतिज रूप से 5 मील के क्षेत्र को कवर करता है। ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन से बड़ा है और इसमें यू 20 मैंशन से अधिक पैसा है। 1020 सिटी में यह एक उत्कृष्ट शक्ति का है और दुनिया को पार करने के अलावा सरकार भी उसकी मदद नहीं कर सकती है, केवल इसलिए कि वह लियुयुन देश के सबसे बड़े बैंक तियानलोंग बैंक से संबंधित है। संपूर्ण फ्लोइंग क्लाउड नेशन, जिसमें आसपास के साम्राज्यों के चांदी के नोट और सोने के टिकट शामिल हैं, तियानलोंग बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें बैंक में असली सोने और चांदी के लिए बदला जा सकता है। और यहाँ तक कि अमर कृषकों के लिए भंडारण के लिए एक आध्यात्मिक पत्थर बचत कार्ड भी पेश किया गया है। आध्यात्मिक पत्थर, ये कहने के लिए कि पैसा है, तियानलोंग बैंक दूसरे स्थान पर है और कोई भी पहले होने की हिम्मत नहीं करता है। कहा जाता है कि तियानलोंग बैंक की ताकत लियुयुन देश से कहीं ज्यादा है। इसका मुख्यालय किसी महान साम्राज्य में है जो अज्ञात है। जब लिनहाओ तियानलोंग नीलामी स्थल पर गए तो नीलामी स्थल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। सभी नीलामी स्थल के सामने एक जेड पत्थर के स्मारक को देख रहे थे। लिनहाओ ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान देखा और जेड स्टोन टैबलेट पर 3 पैराग्राफ लिखे देखे। 3 दिन बाद तियानलोंग नीलामी आयोजित की जाएगी। अमृत, आकर्षण, जनजात खजाने आदि जैसी अच्छी चीजें बेची जाएंगी और अंतिम तियानलई सील, स्काई थंडर सील का परिचय थंडर किंग ली योंगडक्सन के हाथ से अवर आत्मा हथियार 9 गहन गड़गड़ाहट वाले पत्थरों से परिष्कृत किया गया है, जो आत्मा की शक्ति के साथ संचार कर सकता है, आकाश की गड़गड़ाहट को बुला सकता है और थंडर सिस्टम बेस बिल्डिंग भिक्षु आग्रह करता है इसकी शक्ति को 2 गुना करने के लिए। स्काई थंडर सील। उपरोक्त परिचय को स्कैन करने के बाद लिनहाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। अब उसकी आत्मिक शक्ति बेस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के आसपास है, जो स्काई थंडर सील को प्रेरित कर सकती है, लेकिन उसका भौतिक शरीर प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है। यह अफसोस की बात है कि 9 प्रोफाउंड थंडर स्टोन एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री है और केवल एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण को परिष्कृत किया गया है। यदि ये लिनहाओ के हाथों में है तो उन्हें इसे बदलने और मजबूत करने का पूरा भरोसा है। वह नीलामी कक्ष में चला गया। यूयू पढ़ रहा है wokanshu.com। नीलामी कक्ष में लोग एक के बाद एक अंदर आए और कुछ बाहर आए। अपनी पहचान उजागर होने से बचाने के लिए कई लोग मास्क पहने हुए थे। इसकी तुलना में लिनहाओ सामान्य लग रहे थे। वह अपने बगल वाले मूल्यांकन कक्ष संख्या 3 में चला गया। मूल्यांकन कक्ष नीले जेड पत्थर के फर्श से ढका हुआ है और दीवारें चंदन से बनी हैं जिससे सुगंध फैल रही है। एक लकड़ी की मेज के बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके पास दाढ़ी है और वह चांदी की सुइयों और कांसे के दर्पणों जैसे विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों के साथ बैठा है। क्या पहचानने लायक कुछ है? बूढ़े आदमी हुआबद ने उसकी ओर देखा। लिनहाओ ने मास्क पहन रखा था। उसके फिगर और त्वचा के रंग से पता चलता है कि वह किशोर होना चाहिए। लिनहाओ बैठ गए और ठंडे स्वर में कहा, अपने राष्ट्रपति को यहाँ बुलाओ, तुम पहचान नहीं सकते कि मैंने क्या उत्पादित किया है। आपका क्या मतलब है? दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका दिल थोड़ा गुस्से में था। बालों वाले सिर वाले एक लड़के ने जंगली शब्द कहने का साहस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसका मनोरंजन करने आया हो? जब उसने लिनहाओ की जोड़ी आंखों को देखा तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। उसकी अभिव्यक्ति वहीं रुक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर, बिल्कुल मास्टर, राष्ट्रपति की आभा से भी अधिक शक्तिशाली। हुआबद हॉन्फने लगा, चौंक गया और पीला पड़ गया। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में उन्होंने अनगिनत लोगों के साथ काम किया है। इस तरह की आभा किसी भी तरह से दिखावा नहीं है, बल्कि यह अनगिनत लोगों को मारने और खून के समुद्र से बाहर निकलने जैसा है। ये सिर्फ थोप रहा है, यह उसे पूरी तरह से कुचल देगा। दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी का लगभग दम घुट गया है। गला घोंटना। लिनहाओ ने अचानक जिंगजू तलवार निकाल ली। वरिष्ठ, मुझे क्षमा करें, मैं अध्यक्ष को बुलाने जा रहा हूँ। वृद्ध मौके पर इतना डर गया कि वह रेंग कर भाग निकला। लिनहाओ ने अचानक एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई। उसने अपनी तलवार उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये दिखाने के लिए खींची कि तलवार की कीमत कितनी है। तुम क्यों भाग गए? लिनहाओ चुपचाप बैठा रहा, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। बूढ़े आदमी के जाने के 5 मिनट के भीतर एक खूबसूरत महिला एक भव्य लाल वस्त्र में कमल के कदमों पर कदम रख रही थी और मूल्यांकन कक्ष में शान से चल रही थी। इस महिला का शरीर मोटा और गोल है, आकर्षक उभार है और वह अपनी सुंदरता में ग्लैमरस है। उसके गुलाबी चेहरे मुंह से एक मनमोहक मुस्कान निकलती है जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। जैसे ही वह अंदर गई, मूल्यांकन कक्ष एक महिला की खुशबू से भर गया। चौंगसुम के माध्यम से सफेद त्वचा का एक बड़ा टुकड़ा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। नमस्कार, मैं सोफी हूँ, यहाँ की अध्यक्ष। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस खजाने की नीलामी करना चाहते हैं? महिला के लाल होठों से एक गर्म और सुन्ना आवाज आई। वह लिनहाओ के विपरीत दिशा में चली गई, झुक गई और धीरे से बैठ गई।
जैसे ही वह झुकी, उसकी आंखों के सामने उसकी गर्दन के नीचे का एक गड्ढा साफ दिखाई देने लगा। इस संबंध में लिनहाओ ने अपना चेहरा नहीं बदला और यहाँ तक कि घृणित महसूस किया, जैसे कि एक सुअर को प्रदर्शन करते हुए देख रहा हो। सोफी ने भी लिनहाओ की आंखों में देखा और आश्चर्यचकित रह गई। भले ही वह एक हत्यारा हो जिसने उसके प्रलोभन का सामना करते हुए अनगिनत लोगों की हत्या की हो, वह अपना चेहरा कभी नहीं बदलेगा। लगभग 16 साल के लड़के की तो बात ही छोड़ दें। हत्यारे तो वेश बदलने में माहिर होते हैं, क्या वह दिखावा कर रहा है? स्वाभाविक रूप से ग्लैमरस। हाँ, कृपया अध्यक्ष बनने के लिए आएं। इस नीलामी घर को बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम होना चाहिए। लिनहाओ ने अपना मुंह उठाया और व्यंग्य किया। क्या? सोफी चौंक गई। मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि वह एक स्वाभाविक आकर्षण है। ये लड़का कौन है? प्राकृतिक रूप से आकर्षक शरीर का अर्थ है कि जन्म से ही उसमें विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण हो। ये यान को अवशोषित करने और यिन को फिर से भरने की बुरी विधि का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त है और शुद्ध यिन और शुद्ध यान का शरीर विशेष संविधान से संबंधित है। वरिष्ठ, कृपया इस मामले का खुलासा न करें। सोफी जानती थी कि ऐसा गुरु इसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए वह केवल पूर्णता की ही मांग कर सकती थी। चिंता मत करो, देवता अभी भी छोटी लड़की की गोपनीयता प्रकट करने की जहमत नहीं उठाते, लिनहाओ ने हल्के से कहा। सोफी और भी घबरा गई। खुद को देवता कहने लगी, ये स्वर बहुत बड़ा है। सोफी कई वर्षों से प्रभारी रही है और स्वाभाविक रूप से वह जानबूझकर और प्राकृतिक के बीच अंतर सुन सकती है। दूसरे पक्ष का लहजा बेहद स्वाभाविक है, जैसे कि ऐसा होना चाहिए, जो थोड़ा चौंकाने वाला है। सोफी वैसे भी तियानलोंग नीलामी स्थल की अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने भाई जिंदन के साथ काम किया है और जल्द ही अलार्म से उबर गईं। सोफी ने शांत भाव से मुस्कुराकर पूछा, तुम क्या नीलाम करना चाहते हो? लिनहाओ ने 3 खंजर निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। खंजर? सोफी संदिग्ध लग रही थी। उसने एक खंजर उठाया और ध्यान से देखा। हालांकि यह केवल एक साधारण स्टेनलेस स्टील का खंजर था, यह बेहद शुद्ध था और ब्लेड में उच्च श्रेणी के स्टार रहस्यमयी लोहे को जोड़ा गया था, जो लोहे को मिट्टी की तरह काटता था। इसे एक उच्च श्रेणी का जन्मजात खजाना कहा जा सकता है। यह जन्मजात मार्शल कलाकार के शिखर के लिए पर्याप्त से अधिक है। बुरा नहीं, यदि आप इसे नीलामी में ले जाते हैं तो एक खंजर की कीमत 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर होनी चाहिए। सोफी ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर उसकी नज़र लिनहाओ के पीछे की तलवार पर पड़ी तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट था कि वह तलवार असाधारण थी। यह खंजर नीलामी के लिए नहीं था। मैं इसे स्पिरिट पत्थरों के बदले सीधे तियानलोंग नीलामी स्थल पर बेचना चाहता हूँ। लिनहाओ ने सोफी को देखा और धीरे से कहा, अगर राष्ट्रपति सु मुझे खरीद मूल्य की पेशकश कर सकते हैं जो मुझे संतुष्ट करता है, तो मैं इस नीलामी के लिए नीलामी आइटम के रूप में कुछ और कीमती चीज निकालूंगा। यह इस बार आपके समापन से बेहतर है। चीजें अधिक हैं कीमती। लिनहाओ ने डेस्कटॉप पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। ये सुनकर सोफी हैरान रह गई। यह अंतिम वस्तु स्काई थंडर सील से अधिक कीमती थी। क्या मध्यम दर्जे का स्पिरिट हथियार नहीं बनाया जा सकता? लेकिन ऐसे गुरु द्वारा उसे धोखा देने की संभावना नहीं है। सोफी ने कुछ देर तक विचार किया और कहा, 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। 30, लिनहाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सोफी अचंभित हो गई। 30 ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत उसने अनुमानित की थी। ये बुरा नहीं था और खरीदारी के बाद इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, सोफी ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, जब तक आप मेरे देखने के लिए नीलामी की वस्तु नहीं निकाल लेते। लिनहाओ ने अपनी बाहों से एक भेड़ की खाल की किताब निकाली और मेज पर रख दी। सोफी की आंखें तुरंत सीधी हो गईं। ये साधना तकनीक क्यूईजू का सच्चा मूल्य है, जो लोगों को महान पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्यूई अभ्यास के दायरे में विकसित कर सकता है और नींव निर्माण के लिए विचार प्रदान करता है। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोग भी नींव बना सकते हैं। स्प्रिंट, लिनहाओ ने धीरे से कहा। गैदरिंग क्यूईजू खेती की दुनिया में सबसे तारांकन नॉलियू अमर खेती पद्धति है। ये लंबे समय से अन्य स्थानों पर सड़ चुका है और आपको पैसे ठगने के लिए इस तरह की छोटी जगह ही मिल सकती है। सोफी भीड़ की खाल की किताब ले आई, उसे खोलकर देखा। इसमें गहन पाठ दर्ज किए गए, आत्मा के उतार चढ़ाव को रेखांकित किया गया और बताया गया कि अभ्यास कैसे करना है। अभी 2 पन्ने पलटे थे। सोफी बोलते बोलते चौंक पड़ी। अमर साधना तकनीक। हालांकि गैदरिंग क्यूईजू केवल निम्नतम स्तर की नॉलियू अमर खेती तकनीक है, ये 10,000 बीस्ट सिटी में एक दुर्लभ खजाना है। आखिरकार 10,000 बीस्ट सिटी के अधिकांश लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं और क्यूईजू की एक प्रति लोगों को जोगचेन की ओर आकर्षित कर सकती है, जो जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट जोगचेन से 3 गुना अधिक मजबूत है और प्रलोभन अकल्पनीय है। सोफी की छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसे शांत होने में काफी समय लगा और उसकी पेशेवर मुस्कान लौट आई। वरिष्ठ, मैं इस नीलामी वस्तु से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने खंजर स्वीकार कर लिया। ये 30 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं। स्पिरिट रिंग एक बोनस होनी चाहिए। सोफी ने एक काली अंगूठी निकालकर मेज पर रख दी। भंडारण की अंगूठी। लिनहाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। www.metalenovel.com। मेमोरी रिंग में एक छोटी सी जगह होती है जो निर्जीव वस्तुओं को संग्रहित कर सकती है और ले जाने में बहुत सुविधाजनक है। हालांकि उसके पास एक सूची है, उसे इस सामान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक निम्न श्रेणी की स्टोरेज स्पिरिट रिंग वैसे भी 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के लायक है। लिनहाओ स्वाभाविक रूप से किसी को मना नहीं करते हैं। लिनहाओ विनम्र नहीं थे। उन्होंने चू वुलिंग को दूर रखा और कहा, धन्यवाद, कृपया मुझे उजागर न करें। बेशक, आखिरकार मेरी तियानलोंग नीलामी भी देश के सबसे बड़े तियानलोंग बैंक से संबद्ध है, इसलिए मैं 9 स्तरीय अभ्यास के लिए संकेत नहीं तोड़ूंगा। सूफी मुस्कुराए। भले ही मैंने ऐसा कहा था, लिनहाओ को पता था कि अगर वह जियूलियू की गौन विधि का नहीं बल्कि नींव निर्माण विधि या गोल्डन पिल विधि का उपयोग करता है तो वह नहीं बता सकता। सोफी ने एक बैंगनी सोने का टोकन दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह तियानलोंग बैंक का विशेष स्पिरिट स्टोन बचत कार्ड है और नीलामी से प्राप्त स्पिरिट स्टोन की संख्या इस पर प्रदर्शित की जाएगी। इस आइटम के साथ आप बैंगनी का आनंद ले सकते हैं। नीलामी घर में सोने का बक्सा मुफ्त में। ये पूरे देश में सार्वभौमिक है और इसमें लाभ का केवल 10% लगता है। लिनहाओ ने टोकन लिया जिस पर 0 अक्षर लिखा हुआ था। इस प्रकार का आध्यात्मिक पत्थर भंडारण कार्ड प्रकृति में सोने के टिकट और चांदी के टिकट के समान है और इसे ले जाना सुविधाजनक है। आप देश में तियानलोंग बैंक की हर शाखा से आध्यात्मिक पत्थर निकाल सकते हैं। धन्यवाद, चूंकि यह मामला है, मैं जा रहा हूँ। लिनहाओ ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली, फिर खड़ा हुआ, मुड़ा और चला गया। अगली बार आपसे मिलने के लिए आपका स्वागत है। सोफी ने लिनहाओ को जाते हुए देखा। लिनहाओ के जाने के बाद सोफी ने आखिरकार राहत की सांस ली और ठंडे पसीने ने सारे कपड़े गीले कर दिए। इतने वर्षों तक राष्ट्रपति रहने के बाद ये दूसरी बार था जब उन्हें इतने बड़े दबाव का सामना करना पड़ा। पहली बार उन्हें एक गोल्डन कोर भिक्षु का सामना करना पड़ा। यह अजीब है, वह युवक स्पष्ट रूप से एक दिवंगत जन्मजात योद्धा है और उसके पास केवल एक स्तर की साधना स्तर है। इतनी मजबूत आभा कैसे हो सकती है? सोफी संदिग्ध लग रही थी। नीलामी कक्ष छोड़ने के बाद आत्मा को अपने पास रखने का समय लगभग समाप्त हो जाता है।
आत्मा पर कब्जा करने की समय सीमा निकट आ रही है, फिर तुम खरीदारी करने जाओ और जैसा मैंने कहा था वैसा ही सब कुछ करो, लिनहाओ ने कहा। हाँ, ये वेनलोंग ने जवाब दिया। लिनहाओ ने इशारा किया, समाधान करो। ये वेनलोंग की अभिव्यक्ति जल्दी ही सामान्य हो गई। लिनहाओ की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ एक आत्मा पर कब्जा 15 मिनट तक रहता है और इसे फिर से चालू करने के लिए 1 दिन का आराम करना पड़ता है। इसके अलावा उस अवधि के दौरान जब आत्मा आपके पास होती है, आप लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, अन्यथा यह आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और यहाँ तक कि लंबे समय तक कोमा में भी पड़ सकता है। अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद ये वेनलोंग ने अपने निचले शरीर को हिलाया और चारों ओर देखा। जाओ, कुछ औषधीय सामग्री खरीदो, एक सराय ढूंढो और उसमें रहो, मैं अपने शिक्षक को दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा है। जब लिनहाओ अपना हाथ दिखाने ही वाला था, ये वेनलोंग बहुत उत्साहित दिखे और पूर्वी वाणिज्यिक सड़क की ओर भागे। 10,020 सिटी का पूर्वी भाग एक विशाल व्यावसायिक क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार की दुकानें जैसे औषधीय सामग्री की दुकानें, रेशम साटन की दुकानें, गोली दवा मंडप आदि हैं। यातायात बहुत बड़ा है और आप विक्रेताओं और योद्धाओं को आते हुए देख सकते हैं। सड़क पर हर जगह जा रहे हैं। कई योद्धा बैठ गए और सड़क पर स्टॉल लगाकर पहाड़ों से बरामद कुछ राक्षसी सामग्री और दुर्लभ खजाने बेचने लगे। इनमें कई अच्छे खजाने भी हैं जो व्यक्ति की नज़र पर निर्भर करते हैं। लिनहाओ की चेतना सड़क के स्टॉलों पर घूम गई और वह थोड़ा निराश होने से नहीं रोक सका। हालांकि उसे भी बहुत सारा खजाना मिला, लेकिन जो वह चाहता था वह उसके पास नहीं था। ये वेनलोंग एक दानव परमाणु दुकान के दरवाजे पर आए। बॉस ने ग्राहक को देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। यह अतिथि, क्या आपको एक दानव परमाणु खरीदने की जरूरत है? मुझे वज्र प्रकार के राक्षस जानवर का एक दानव कोर चाहिए, अधिमानतः एक आधार निर्माण राक्षस जानवर, यदि नहीं तो 10वें क्रम का राक्षस जानवर भी ऐसा कर सकता है। ये वेनलोंग ने लिनहाओ का लहजा सीखा और गर्व से कहा। बॉस ने सुना और कुछ नहीं कहा, पलटा और मुट्ठी भर चिकन फैट निकाला और ये वेनलोंग को फैट से छेद दिया। ये वेनलोंग अचंभित रह गया और तेजी से दूर चला गया और दरवाजे की ओर पीछे हट गया। एक छोटा बच्चा अपना मुंह खोलकर एक राक्षसी कोर बनाने वाला है, आप मेरा मनोरंजन करने के लिए यहाँ हैं। चिकन फील पकड़ते हुए बॉस ने डांटा। बाहर निकलो, मुझे व्यापार करने से मत रोको। ये वेनलोंग का चेहरा काला पड़ गया। यह क्या है? गुरु शरीर को नियंत्रित करता है और जब अन्य लोग उसे देखते हैं तो ये देवताओं को देखने के समान है। जब वह नियंत्रण में आ जाता है तो उसे भगाने के लिए चिकन फैट का उपयोग करना चाहिए। क्या कोई कारण है? क्या कोई राजा है? ये वेनलोंग पर हमला होने वाला था, लेकिन उसने लिनहाओ की आवाज़ सुनी। चलो चलें। स्टो में सबसे अच्छा दानव कोर 7वें क्रम का दानव कोर है। अभी अभी लिनहाओ ने इसे अपनी दिव्य भावना से समझा और अवाक रहने से खुद को नहीं रोक सका। ये जगह बहुत पिछड़ी हुई है। अधिकांश दानव कोर केवल टियर 1 और टियर 2 हैं और यहाँ तक कि टियर 7 दानव कोर भी अंतरतम खजाने में से एक है। मूनकैंग वुल्फ के 8वें क्रम के दानव कोर जितना अच्छा नहीं है। ये वेनलोंग इतने गुस्से में थे कि उन्हें असहाय होकर वहां से जाना पड़ा। ये वेनलोंग ने दानव परमाणु दुकान की ओर रुक किया और पूछा, लेकिन अंत वही था, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया। लिनहाओ बहुत निराश हुए। मूल रूप से उन्होंने खुद ही एक बिजली के हथियार को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, लेकिन परिणामस्वरूप उनके पास इसे परिष्कृत करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस व्यावसायिक क्षेत्र में सर्वोत्तम सामग्री नींव से आगे नहीं निकल पाएगी। यदि आप नींव बनाना चाहते हैं तो आप केवल नीलामी का इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद लिनहाओ के आदेश के तहत ये वेनलोंग ने विभिन्न प्रकार की निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री, अवीज कागज, धातु सामग्री, बारूद आदि खरीदे। हालांकि वह केवल कुछ कच्चे को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन ये कुछ भी नहीं होने से बेहतर था। इस समय अधिकारियों और सैनिकों से जब्त किए गए सोने और चांदी के टिकट लगभग खर्च हो चुके हैं। चलो वापस चलें और रहने के लिए एक सराय खोजें, लिनहाओ ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा। इंतजार। ये वेनलोंग मुस्कुराए, पास के खाद्य भंडार में भागे और ढेर सारा चिकन, बतख, मछली और मसाले खरीदे जो सभी भोजन थे। आप ये चीजें किस लिए खरीद रहे हैं? लिनहाओ ने संदेह से पूछा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये वेनलोंग रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। लिनहाओ को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने इस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी वह ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता था। इसके बाद ये वेनलोंग 10,020 सिटी के केंद्र में लौट आए और नीलामी स्थल के पास एक बेहद शानदार सराय मिली। ये स्टोर 10,020 सिटी में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। आखिरकार ये सबसे केंद्रीय स्थान पर था। दुकानदार, त्यानजी आकार वाले कमरे में आओ। ठीक है, अतिथि अधिकारी मेरे साथ आता है। दुकानदार के नेतृत्व में ये वेनलोंग पिछले दरवाजे से बाहर निकले और सबसे बड़े आंगन में आए। यहाँ त्यानजी कमरा फर्श पर बना एक कमरा नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्व और पश्चिम में 3 घरों वाला एक आंगन है। कीमत लिनहाओ के आखिरी पैसे खर्च करने की है। अब सूची में लगभग 30 स्पिरिट पत्थर हैं। 3 दिन काफी। लिनहाओ ये वेनलोंग के कफ से बाहर निकले और एक घर में आए, स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाला और एक परिरक्षण संरचना, साथ ही एक लघु सभा संरचना रखी। कुछ ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा धीरे धीरे बाहर से इस ओर एकत्रित हो गई। कुछ ही सांसों के बाद कमरे में आभा की सघनता बाहरी दुनिया की तुलना में लगभग 10 गुना तक पहुंच गई। प्रशिक्षु, तुम यहाँ अभ्यास करोगे और अपने शिक्षक के लिए कीमिया बनाने के लिए अगले दरवाजे पर जाओगे। हाँ, ये वेनलोंग स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पर बैठे और जल्दी से साधना की स्थिति में प्रवेश कर गए। लिनहाओ कमरे के दूसरी तरफ आया। उसने जो औषधीय सामग्री खरीदी थी उसे बाहर निकाला और उसे जमीन पर फैला दिया और फिर एक खाकी कीमिया भट्टी निकाली। ये गोली भट्टी अब तक देखी गई सबसे तारांकन कीमिया भट्टी है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लंबे समय तक तलाश करने के बाद ये वेनलोंग को यह मिला। इसे बॉस ने एक खजाने के रूप में स्थापित किया था और उसने इसे बेचने से इनकार कर दिया। इसे प्राप्त करने के लिए निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर के एक टुकड़े की आवश्यकता पड़ी। जब लिनहाओ कीमिया बनाने की तैयारी कर रहे थे, यूयू ने डब्ल्यू पड़ा, लेकिन ओकनशू.com की चेतना अचानक यार्ड के बाहर सड़क पर आ गई और एक जेल की गाड़ी वहां से गुजरी। हरे रंग की शर्ट पहने एक युवा लड़की को पिंजरे में रखा गया था। उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे और उसकी सुस्त आंखों में निराशा थी। बैंगनी और सुनहरे रंग की आधिकारिक वर्दी पहने एक व्यक्ति ने तुरंत गाड़ी चलाई। यह कोडोंग था। केडोंग। लिनहाओ जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया, आंगन की दीवार के सहारे बाहर निकल गया और पूरे रास्ते केडोंग का पीछा करता रहा। खोजे जाने से बचने के लिए लिनहाओ ने अपनी असली ऊर्जा को अपने सिर के ऊपर इकट्ठा किया और एक सर्पिल ड्रिल बिट बनाई, जमीन में ड्रिल किया, मिट्टी की परत में आगे बढ़ गया और रास्ते का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ पर निर्भर हो गया। सतह। चले जाओ, ये सरकार की जेल कार है। वह कोडोंग है। हाँ, ये सचमुच लौट के है। सड़क पर पैदल चलने वालों ने केडोंग को देखा और एक तरफ हट गए। केडोंग पूरे रास्ते चलता रहा और सीधे तियानलोंग नीलामी स्थल पर गया। पुकारना। कोडोंग ने घोड़े की रस्सी खींची और जेल की गाड़ी नीलामी घर के सामने रुक गई।
लिनहाओ की चेतना ने उसे कसकर बंद कर दिया। इस समय काले कपड़े पहने एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक भीड़ से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था और वह केडोन के माथे पर वार कर रहा था। कुत्ता चोर के चाल, ले उसकी जान। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने हवा के झोंके की तरह केडोन के माथे पर भयंकर ताकत से वार किया। हालांकि जब वह केडोन की 2 मीटर की सीमा के पास पहुंचा तो अचानक एक अदृश्य मुखौटे ने उसे वापस उछाल दिया। सादे कपड़ों में 3 अधिकारी और सैनिक अंधेरे से बाहर निकले, काले कपड़े पहने आदमी को पकड़ लिया और मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। केडोन आगे बढ़े और काले कपड़े पहने उस आदमी का पर्दा हटा दिया जो एक साधारण ज्ञान लुटेरा था। ये वह नहीं है। केडोन की आंखें थोड़ी निराश थीं। इसे वापस ले लो, इसे जेल में डाल दो और शरद ऋतु के बाद इसे काटने के लिए कहो। केडोन ने अपना हाथ लहराया। हाँ, अधिकारियों और सैनिकों ने काले कपड़े पहने उस व्यक्ति का साथ दिया। दर्शकों की भीड़ ने आह भरी। लिनहाओ को पता था कि एक आधिकारिक जासूस के रूप में केडोन ने अपराधियों को गिरफ्तार करते समय एक ही समय में अनगिनत मास्टर्स को नाराज किया था। ऐसे लोग थे जो किसी भी समय उसे मार डालना चाहते थे। उसने सड़क पर आने का साहस किया, उसे कोई डर नहीं होगा। लिनहाओ को उसके पास कम से कम 3 शरीर सुरक्षा जादुई हथियार मिले, जिनमें से सभी को नींव निर्माण भिक्षुओं द्वारा उसके लिए परिष्कृत किया गया था। नीलामी कक्ष के बाहर हलचल सुनकर राष्ट्रपति सोफी कमल के कदमों से बाहर चली गईं, केडोन को आकर्षक दृष्टि से देखा और हल्के से मुस्कुराए। ओह, क्या ये जासूस को नहीं है? जांच ने मुझे कैसे पाया? ऊपर, केडोन ने कहा। चेयरमैन सू मजाक कर रहे हैं। सरकार चाहे कितनी भी साहसी क्यों न हो, वत्यानलोंग नीलामी घर को नाराज करने की हिम्मत नहीं करती। मैं इस बार यहाँ कुछ नीलाम करने आया हूँ। ये सुनकर सोफी चौंक गई। उसकी नज़र उसके पीछे जेल की कार पर पड़ी। ये वेंक्स्यू पर रुकी और मुस्कुराए। मुझे नहीं पता कि मास्टर के क्या नीलाम करना चाहता है। केडोन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, शुद्ध महिला दास ये वेंक्स्यू। शुद्ध यीन शरीर। केडोन की आवाज़ सुनकर दूर बैठे दर्शक अचानक सदमे में आ गए। शुद्ध यीन शरीर, हे भगवान, यह एक विशेष शरीर है जैसा किसी अन्य में नहीं। ये सबसे अच्छी फनेस्डिंग है। यदि आप इसे श्वांगशियू के लिए वापस खरीदते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती रहेगी और अमर लालची हो जाएंगे। सबकी आंखें जानवरों जैसी भयंकर हैं। सोफी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी अभी क्यूईजू की एक प्रति मिली है और वह समापन को बदलने वाली है। परिणामस्वरूप एक और शुद्ध दासी प्रकट हुई। प्रत्येक का मूल्य एक दूसरे से अधिक था। यदि क्यूईजू को इकट्ठा करना सामान्य योद्धाओं को आकर्षित करना है तो शुद्ध यीन की महिला दास को अमरों को आकर्षित करना है। लोकप्रियता के मामले में बेशक जू क्यूईजू उच्चतर है, लेकिन मूल्य के मामले में यह एक शुद्ध महिला दास है। आखिरकार एक कृषक की संपत्ति सामान्य लोगों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक होती है। केडोन ने पिंजरा खोला और ये वेनिक्सू को पकड़ लिया। अंदर जाओ और कहो, केडोन ने शांति से कहा। सोफी मुस्कुराए। कृपया मेरे पीछे आओ। दोनों एक के बाद एक नीलामी कक्ष में दाखिल हुए। जैसे ही वे दोनों चले गए, बाहर भीड़ अचानक बढ़ गई। ये भयानक है। 3 दिन बाद नीलामी में काश्तकार भी जुटेंगे। लिनहाओ बिना किसी भाव के उसी रास्ते से वापस लौटा और सराय में लौट आया। उन्हें ये वेंक्स्यू की नीलामी की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि क्या केडोन के अन्य उद्देश्य भी थे। इस व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। हर कदम एक साजिश हो सकती है। त्यानलोंग नीलामी साइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वह अंदर नहीं जा सका, इसलिए वह सीधे वापस चला गया। सर्वोच्च प्राथमिकता जल्द से जल्द ताकत में सुधार करना और भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी करना है। उन्हें अंदाजा है कि नीलामी खत्म होने के बाद 1020 सिटी शांतिपूर्ण नहीं रहेगी। अल्पिराम। दिन बीतते जाते हैं। आसपास के शहरों को खबर मिली कि 10,020 सिटी नीलामी जल्द ही इन शरीर की अनोखी महिला दासियों की नीलामी करेगी और अमर खेती तकनीक सामने आएगी। इन दोनों खबरों ने किसी ब्लॉकबस्टर की तरह सभी को चौंका दिया। स्वर्ग महाद्वीप, अमरता का कृषक सर्वोच्च है। सामान्य योद्धाओं के लिए खेती की तकनीक अमूल्य है, एक खजाना जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं। शुद्ध यीन शरीर की महिला दासी और भी अधिक अविश्वसनीय है। ये कृषक का खजाना है। जब तक वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वे सार को पकड़ सकते हैं और 1000 मील तक खेती कर सकते हैं। इस समय हर कोई शांत नहीं बैठ सका और सभी 10,020 सिटी की ओर दौड़ पड़े। अगले दिन गेट पर सुरक्षा अधिकारियों और सैनिकों ने नकाबपोश तलवारबाजों के एक समूह को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्हें बेतरतीब चाकुओं से टुकड़ों में बांध दिया गया। अधिकारी और सैनिक हत्यारे का पीछा करने के लिए शहर से बाहर आए, लेकिन हत्यारे पहले ही भाग गए थे। बाद में शहर के स्वामी की हवेली ने उनकी उपस्थिति और नाम दर्ज करना बंद करने का आदेश जारी किया, जिससे किसी को भी शहर में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। उसके बाद 10,020 सिटी में बड़ी संख्या में योद्धा शामिल हो गए, जिनमें हत्यारे, ताओवादी, वांछित अपराधी और क्यूई प्रशिक्षण क्षेत्र के कुछ लोग शामिल थे जिन्होंने अधूरा अभ्यास किया था। वहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन केवल एक ही दिन में 1020 सिटी की सराय भर गई। यहाँ तक कि कई छोटे मार्शल आर्ट संप्रदाय भी लगभग पूरे परिवार की संपत्ति इकट्ठा करने और बेची जा सकने वाली आधी चीजों को बेचने के लिए सामने आए, सिर्फ अपनी संपत्ति की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए। उनका लक्ष्य एक ही है, अमर साधना तकनीक। हमारे यूंजियन संप्रदाय की यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमरों की खेती करना है। संप्रदाय के गुरु ने मौत का आदेश दिया, उसे इसे खरीदना होगा, भले ही वह इसे छीन ले। एक आंगन में बड़ी हेफा ने एक लंबी तलवार के साथ शिष्य को एक आदेश दिया। हाँ, शिष्यों ने एक सुर में अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। एक सराय के एक कमरे में काले कपड़े पहने नकाबपोश लोगों का एक समूह इकट्ठा होकर कुछ फुसफुसा रहा था। अमर की खेती, हम दुष्ट द्वार पर विजय पाने के लिए बाध्य हैं। जो कोई भी इसे खरीदेगा वह किसी को भी मार डालेगा। समझा? काले कपड़े पहने लोगों ने एक स्वर में कहा। क्लाउड स्वॉर्ड संप्रदाय और अर्थ शमन संप्रदाय 10,020 सिटी के पास थोड़े मजबूत मार्शल आर्ट संप्रदाय हैं। अपने सपनों में वे सभी एक खेती तकनीक चाहते हैं और अफवाह संप्रदाय बन जाते हैं। इन 2 संप्रदायों के अलावा बड़ी संख्या में छोटे मार्शल आर्ट संप्रदाय भी हैं। अनगिनत सभी 10,020 सिटी में छिपे हुए हैं, गुप्त रूप से इस नीलामी की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अल्पिराम 10,020 सिटी से सैकड़ों मील दूर एक बादल पर्वत पर शास्त्रीय इमारतों का एक समूह है जो पहाड़ों में मंडरा रहा है और अंदर से पुरुषों और महिलाओं की हल्की हंसी आ रही है। काफी देर बाद लाल वस्त्र पहने 3 युवा सफेद बाग में सवार होकर पहाड़ से नीचे उतरे। तीनों लोग पीले दिख रहे थे। यूयूडब्ल्यू उकंशु पड़ रहा है, लेकिन कॉम के होंठ चमकीले लाल थे, ब्लेड की तरह पतले थे और उसकी पुतलियों में लाल रंग की बुरी रोशनी दिखाई देती थी, जो विशेष रूप से बुरी लगती थी। 2 कनिष्ठों, इस बार पहाड़ से नीचे जाने का काम 10,020 सिटी से शुद्ध यीन शरीर की महिला दासियों को खरीदना है। मुखिया ने कहा कि जब वह कुंवारी शरीर लेगा तो वह हमारे प्रत्येक शिष्य को जाने देगा। बबूल संप्रदाय फिर से इसका आनंद उठाता है। वास्तव में, दोनों युवा शिष्यों ने आश्चर्य से कहा। हालांकि शुद्ध यीन शरीर पहली बार में सबसे कीमती होता है, ये बाद में बहुत सारा सार भी ग्रहण कर सकता है, जो छोटा नहीं है।
मैं झूठा कैसे हो सकता हूँ? लाल वस्त्रधारी युवक ने अपने होंठ चाटे और बुरी तरह मुस्कुराया। जहाँ तक अमरता की साधना तकनीक की बात है, ये नौप्रवाह चीगोंग तकनीक होनी चाहिए। हमारे हेहुआन स्कूल में पहले से ही नींव निर्माण तकनीक हेहुआन गोंग है और हमारे पास नहीं है, इसकी आवश्यकता है, लेकिन अगर इसमें अवसर है तो अभी भी जबत है। स्वाभाविक रूप से जितनी अधिक अमर खेती तकनीकें उतना बेहतर। समझना, दोनों शिष्यों ने कहा। अल्पिराम 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 अल्पिराम। तेज हवा के झोंकों के बीच धीरे धीरे समय बीतता गया। सराय में लिनहाओ ने ये वेनलोंग के शरीर को तरोताजा करने के लिए पिघले पेस्ट के एक बैच को परिष्कृत किया, विशेष रूप से जीवन रक्षक उद्देश्य के रूप में उसके शरीर में सूर्य सार को सक्रिय करने के लिए। लिनहाओ स्वयं भी निष्क्रिय नहीं थे। सच्ची क्यूई विकसित करने के अलावा उन्होंने 3 दिन बाद की लड़ाई की तैयारी के लिए विभिन्न प्रकार के निम्न स्तरीय आकर्षण और गोलियों को भी परिष्कृत किया। यदि ये विंग्स्यू को दुष्ट कृषक द्वारा खरीदा जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इसे तारांतन कर देगा। उससे पहले सभी प्रकार की तैयारियां पूरी होनी चाहिए। ये वेनलोंग ने अपनी बहन की नीलामी की खबर सुनने के बाद बहुत अधिक दुख और गुस्सा व्यक्त नहीं किया, लेकिन बिना एक शब्द कहे खेती की स्थिति में प्रवेश कर गए। वह जानता है कि अब चाहे कितना भी गुस्सा हो, बेकार है। वह बस इतना कर सकता है कि वह फिर से मजबूत बन जाए। बस इतना ताकतवर है कि आपका नाम सुनकर लोग कांपने को बेताब हैं, नहीं तो रिश्तेदारों की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। इस तरह के अभ्यास में ये वेनलोंग की ताकत आसमान छू गई है। सभी दलों की लंबे समय से प्रतीक्षित आशाओं में जल्द ही 3 दिन आ गए। 10,000 बीस सिटी के भीतर बड़ी संख्या में योद्धा उभरे, लोगों की एक लहर की तरह बीच में नीलामी स्थल की ओर समूह में चल रहे थे। नीलामी स्थल के पास एक लग्जरी होटल में लिनहाओ ने अपनी आंखें खोली और उनके शरीर पर लाल आभा उनके शरीर में समा गई। उन्होंने सिस्टम के अनुभव ट्यूब पर नजर डाली और 15,000 अनुभव बढ़कर 80% हो गया था। लिनहाओ अपनी पूरी ताकत से नहीं दौड़ा। क्यूई प्रशिक्षण के अलावा उसे त्वचा, टैंडन, हड्डियों और मज्जा को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। यदि उसने नींव बनाने से पहले नींव नहीं रखी तो भविष्य में उसकी क्षमता बहुत सीमित होगी। उन्होंने सिस्टम की माउंट जानकारी पर नजर डाली और ये दिखा। माउंट, ये वेनलोंग। योद्धा स्तर 9 जनजात योद्धा शिखर। साधना स्तर 3 क्यूई प्रशिक्षण के 3 स्तर। अमर खेती तकनीक द ग्रेट सन लियांग जुए जियाओचेंग। 3 दिनों के बॉडी टेम्परिंग अभ्यास के बाद ये वेनलोंग का मार्शल आर्टिस्ट स्तर सीधे जनजात मार्शल आर्टिस्ट के शिखर पर पहुंच गया है और शारीरिक ताकत जनजात मार्शल आर्टिस्ट की समाप्ति के और भी करीब है। जिंग्यू तलवार के साथ वह इस समय यानजिंग के खिलाफ लड़ सकता है। ये वेनलोंग खड़े हुए और मौके पर चले गए। उसके पूरे शरीर की हड्डियां कट की आवाज कर रही थीं। उसने हवा में मुक्का मारा और परिणामस्वरूप हवा की लहर खिड़की से टकराई, जिससे कागज की खिड़की में एक छेद हो गया। ये वेनलोंग संतुष्ट होकर मुस्कुराए। जाना, कमरे में एक व्यक्ति और एक सांप गायब हो गए। अल्पिराम 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 अल्पिराम। सड़क पर भीड़ का ज्वार आता जाता रहता है। बहुत से लोग काले कोट और टोपी पहनते हैं और पहचाने जाना नहीं चाहते। ये वेनलोंग एक स्टेनलेस स्टील का मुखौटा पहनता है जो भीड़ में छिपा हुआ है, अदृश्य है, जबकि लिनहाओ अपनी आस्तीन में छिपा हुआ है। उन्होंने सोल पोजीशन का प्रयोग नहीं किया। सोल पोजीशन का प्रयोग दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है, अभी इसका समय नहीं आया है। लिनहाओ की आध्यात्मिक चेतना भीड़ में फैल गई और जनजात मार्शल कलाकार जो सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी देखा जाता था, इस समय सड़क पर हर जगह देखा जा सकता था और क्यूई प्रशिक्षण क्षेत्र और आकस्मिक खेती भी कम संख्या में थी। ये क्यूई प्रशिक्षण क्षेत्र शिथिल रूप से विकसित हो रहे हैं और आभा धब्बेदार और अशुद्ध है और उन्होंने कई विविध अधूरी तकनीकों की खेती की है। उनकी युद्ध शक्ति समान स्तर की जनजात मार्शल आर्ट से अधिक मजबूत नहीं है और उन्हें सच्चा अमर नहीं कहा जा सकता है। जब वे इस बार आकर्षित हुए तो वे भी एक पूर्ण अमर खेती तकनीक प्राप्त करना चाहते थे और अधूरी खेती तकनीक और बीच में अटके रहने की तुलना में क्यूई स्तर में महान पूर्णता तक खेती करना बेहतर था। लिनहाओ कुछ देर तक झाड़ू लगाता रहा, लेकिन उसकी चेतना अचानक अवरुद्ध हो गई। ये घूंघट का मुखौटा पहने एक महिला थी जो बर्फ सफेद रेशम साटन की पोशाक पहने हुई थी, एक सुंदर आकृति और अलौकिक स्वभाव वाली थी। हालांकि उसने घूंघट पहना हुआ था, लेकिन सुंदर छाया से वह एक अद्वितीय सुंदरता होनी चाहिए। महिला के बगल में लगभग उसी उम्र की हरे कपड़े पहने एक नकाबपोश महिला भी थी। यद्यपि उसका स्वभाव उससे कमजोर था, फिर भी वह एक दुर्लभ सुंदरी थी। सड़क पर चल रहे 2 लोगों ने तुरंत बहुत से लोगों की उग्र निगाहों को आकर्षित किया, लेकिन किसी ने बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक जनजात योद्धा था जो पहले उन्हें छोटा करना चाहता था और एक लाश बन गया है। कृषक, लिनहाओ ने चुपके से कहा। इन दोनों के वस्त्रों में आध्यात्मिक चेतना की रक्षा करने का कार्य है। हालांकि लिनहाओ उनकी असली ताकत का पता नहीं लगा सके, लेकिन यह निश्चित है कि उन दोनों के पास पूरी तरह से खेती की तकनीकें हैं और उनकी ताकत कमजोर नहीं है। उनकी रूढ़िवादी खेती होनी चाहिए। संप्रदाय के लोग। सफेद पोशाक वाली महिला थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए रुक गई। दीदी, क्या बात है? उसके बगल वाली हरे कपड़े वाली महिला ने पूछा। अभी अभी एक नींव निर्माण कृषक ने मुझे दिव्य चेतना से भर दिया, सफेद कपड़े वाली महिला ने शांति से कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। नींव भिक्षु, हरे कपड़े पहने महिला ने बुदबुदाया। 1000 बीस सिटी की नींव बनाने वाले भिक्षु लिजियानरेन जो बीस्ट फार्म को नियंत्रित करते हैं और सिटी लॉर्ड्स मैंशन के थंडर किंग, क्या वे 2 हैं? सफेद पोशाक वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। ये वे नहीं है, कोई और होना चाहिए। वह आगे बढ़ती रही। उस पर ध्यान मत दो। हमारी चिंता एक सितारा के साथ एक सितारा संप्रदाय है और एक सुनहरा कोर है और सामान्य नींव निर्माण भिक्षु हमें उकसाने की हिम्मत नहीं करते हैं। वही जो मैंने कहा। हरे कपड़े पहने महिला हंसी और उसके पीछे चली गई। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्होंने अचानक अपने हाथ उनके पास बढ़ा दिए और उन्हें रोक दिया। तभी उसके सामने एक अजीब सी आवाज आई। नमस्कार 2 परियां, मेरा नाम जुंगसी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा कि दोनों परियों को एक साथ यात्रा करने के लिए कह सकूं। चमकदार लाल वस्त्र पहने एक युवक उन दोनों के सामने आया। उस आदमी के होंठ लाल थे और भौहें थोड़ी लाल थीं। वह अत्यंत दुष्ट था। चूहे की एक जोड़ी आंखें समय समय पर 2 महिलाओं की छाती पर घूमती रहीं और लाल रंग चमकता रहा। इस कदम ने तुरंत दर्शकों की अनगिनत भीड़ को आकर्षित किया। अभी अभी सबने अपनी आंखों से देखा कि एक जनजात मार्शल आर्टिस्ट को बिना एक भी हरकत के पीट कर मार डाला गया। इस युवक ने वास्तव में ऊपर जाकर उससे बातचीत करने का साहस किया। सफेद कपड़ों वाली महिला की आंखें ठंडी हो गईं और तुरंत 1000 साल की ठंड में बदल गईं। जूनशी, तुम चोर हो। उसके बगल में हरे कपड़े पहने महिला ने उसे घूर कर देखा। जाहिर तौर पर वह उसे पहचान रही थी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस जियाओकिंग मुझे याद रखेंगी। अगर मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी तो ये प्रसिद्ध परी जी लिली है। जुंगसी की नजर सफेद कपड़े पहने महिला के चेहरे पर पड़ी और उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। फेरी लिली, इस युवक ने लंबे समय से परी की प्रशंसा की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे ऐसा करने का सम्मान मिला है। गवाह फेंगरोंग। जैसे ही उसने कहा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिजली की तरह सफेद कपड़े वाली महिला का घूंघट पकड़ लिया।
सफेद कपड़े वाली महिला थोड़ा गुस्से में थी और उसकी सफेद जेड हथेली अचानक बाहर धकेल दी गई और उसकी हथेली से एक सफेद कीवी फूट गई और सीधे जूनशी की ओर बढ़ी। हाँ, जूनजी मुस्कुराए और हथेली से धक्का देकर बाहर निकल गई। बूम, केवल एक तेज आवाज सुनाई दी। टक्कर के केंद्र में एक भयानक हवा की लहर उठी और सतह पर 10 फुट चौड़ी दरार पड़ गई। दोनों कुछ कदम पीछे हटे और 10 मीटर दूर जा गिरे। ये भयंकर है। प्रभावित होने के डर से दर्शक भयभीत होकर पीछे हट गए। क्यूई का अभ्यास पूरा हो गया है। लिनहाओ ने दोनों पक्षों की ताकत का अनुमान लगाया। क्यूई क्षेत्र का अभ्यास महान पूर्णता समान स्तर के जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट से 3 गुना अधिक मजबूत। 3 दिनों की पागल साधना के बाद भी ये वेनलोंग और लिनहाओ दोनों ने सफलता हासिल की थी और वे क्यूई क्षेत्र में महान पूर्णता के विरोधी नहीं थे। निस्संदेह आविष्ट होने के मामले में यह एक अलग मामला है। इतना मजबूत, ये वेनलोंग ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं। ज़िलियुली पीछे की ओर पीछे हट गए। उनकी अभिव्यक्ति पहले की तरह ठंडी थी, पिछली लड़ाई के कारण मामूली उतार चढ़ाव के बिना। ये बबू स्कूल का एक बेशर्म साथी निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतना अभिमानी होने का साहस किया। ज़िलियुली ने उदासीनता से कहा, हल्की आवाज की तरह। www.metelenovel.com। चिलिंग बहुत सुखद है। जेंगसी उठ खड़ा हुआ, अपने लबादे पर लगी धूल को थपथपाया और थोड़ा अस्त व्यस्त हेयर स्टाइल ठीक किया। भाई, 2 युवक जिन्होंने लाल वस्त्र पहने थे उनके पास कूद पड़े। उनके चेहरे सुर्ख थे और महिलाओं की खुशबू अभी भी उनके शरीर पर बनी हुई थी, भले ही वे हवा, बर्फ और चंद्रमा की भूमि से बाहर आए हों। जेंगसी ने ज़िलियुली की ओर देखा। उसकी आंखों में बुराई और भी बुरी थी। ये सेंटेस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत होने के योग्य है। मुझे जेंगसी में अधिक से अधिक रुचि है। बाद में मिलते हैं। जेंगसी का मुंह थोड़ा ऊपर उठा। ज़िलियुली और जियोकिंग पर गहरी नजर डाली और नीलामी मंजिल की ओर अकड़ के साथ चल दी। हेहुआन के 2 शिष्यों ने उनका बारीकी से पीछा किया, उनकी ओर तिरछी नजर से देखा और एक सार्थक मुस्कान छोड़ी। दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? जियोकिंग गंभीर दिख रहे थे। शुद्धहीन शरीर वाली महिला के लिए प्रतिस्पर्धा करना वित्तीय संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वे इसे हथियाने की हिम्मत करते हैं तो हम उसका साथ देंगे। ज़िलियुली का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था और वह नीलामी घर की ओर बढ़ी। दोनों के जाने के बाद दर्शकों ने तुरंत भांडा फोड़ दिया। बबूल और संत, हे भगवान, 2 प्रसिद्ध अमर संप्रदाय 10,020 सिटी में आ गए हैं। यह अविश्वसनीय है। वह एक वास्तविक कृषक है। सबकी आंखें गर्म थीं। बबूल गुड प्रतिस्पर्धा करने आया, आश्चर्य की बात नहीं। उनका अभ्यास इनको अवशोषित करना और यान को फिर से भरना है और वे शुद्ध इनकी महिला दासियों को इकट्ठा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जहां तक संत संप्रदाय का सवाल है, मुझे नहीं पता कि इरादा क्या है। संत संप्रदाय बबूल संप्रदाय की तरह नहीं है, जो अक्सर धर्मनिरपेक्ष और बर्फीली भूमि से दूर चला जाता है। बाहरी लोग संत संप्रदाय के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि यह एक बेहद रहस्यमय महिला है। ज़ोंगमेन। केवल लिनहाओ को स्पष्ट रूप से पता था कि शुद्धहीन शरीर वाली महिला की आभा शुद्ध थी और वह आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने की क्षमता के साथ पैदा हुई थी और पवित्र तकनीकों की खेती के लिए उपयुक्त थी। ये संत की कृपा होगी। कितना मजबूत अमर कृषक है। ये वेनलोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और यह सोचकर कांपने लगे कि ये लोग उसकी बहन को मार डालेंगे। लिनहाओ ने अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ले ली और ये वेनलोंग को प्रेषित किया, चलो चले, फिर जो मैं कहता हूं वह करो, अपना रास्ता मत बनाओ। हाँ, ये वेनलोंग ने आराम किया और नीलामी घर की ओर चल दिए। अल्पिराम। तियानलोंग नीलामी घर की लॉबी बहुत चौड़ी, गोल कोलोसियम से भी बड़ी है, जो हजारों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। नीचे साधारण सीटें हैं और बड़े परिवारों या सरकारी कार्यालयों के लिए ऊपरी मंजिल पर शानदार बक्सों की एक पंक्ति बनाई गई है। 1020 सिटी के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नीलामी कक्ष में प्रवेश करने के बाद ये वेनलोंग ने जिजिन टोकन दिखाया और नौकरानी उसे ऊपरी मंजिल पर शानदार बॉक्स में ले गई। बॉक्स आकार में बड़ा नहीं है, लिविंग रूम के बराबर है। अंदर एक मेज और कुर्सियों की एक कतार है। मेज विभिन्न उत्तम स्पिरिट फलों से भरी हुई है और दीवार के पास 3 खूबसूरत नौकरानियां खड़ी हैं। बाहर जाओ, ये वेनलोंग ने लहराया। हाँ, तीनों नौकरानियों ने पीछे झुककर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, लिनहाओ तुरंत ये वेनलोंग की आस्तीन से बाहर कूद गया। मास्टर, क्या मुझे परिरक्षण संरचना की व्यवस्था करने की आवश्यकता है? ये वेनलोंग ने पूछा। नहीं, ज्यादा चुपोगे तो नजर आ जाएगी, लेकिन मुखौटा मत उतारो, लिनहाओ ने गंभीरता से कहा। हाँ, ये वेनलोंग स्पष्ट रूप से जानता था। 1 मिनट 1 सेकंड का समय बीत गया। जल्द ही विशाल नीलामी हॉल लोगों से भर गया। यह शायद पहली बार है कि हाल के वर्षों में तियानलोंग नीलामी हॉल भरा हुआ था। लिनहाओ की चेतना दोनों तरफ घूम गई। उन्हें आश्चर्य हुआ। उनके बगल में बाईं और दाईं ओर के बक्सों में 2 महान अमर संप्रदायों के लोग थे जिनसे वह पहले मिल चुके थे। बाईं ओर हेहुआन संप्रदाय था और दाहिनी ओर सेंटेस संप्रदाय था। क्या संयोग है? लिनहाओ ने अपना सिर हिलाया। सेंटेस के बॉक्स में बैंगनी चमकदार विलो बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उन्होंने जिस होली वुमन हॉट सूट की खेती की, वह बाहरी लोगों की नजरों के प्रति बेहद संवेदनशील था। अभी अभी उसे फिर से परिचित दिव्य चेतना का एहसास हुआ। दीदी, क्या बात है? जियाओकिंग ने असमंजस में पूछा। ज़िलियुली ने कहा, नींव निर्माण करने वाला भिक्षु हमारे ठीक बगल में है। जियाओकिंग ने अपना मुंह खोला और एक तरफ देखा। खिड़की से उसे नकाब पहने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। क्या वह हमारी सुंदरता का लालच करेगा और जानबूझकर उसके पास रहेगा? जियोकिंग ने भौहें चढ़ा दी। सेंटेस संप्रदाय की एक महिला शिष्या के रूप में उन सभी के पास एक सुंदर देश है और जब वे बाहर जाते हैं तो अपना असली रंग दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं ताकि परेशानी न हो, लेकिन अभी भी कुछ मक्खियां दरवाजे पर आ रही हैं, जो है कष्टप्रद। ज़िलियुली ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, अगर उसने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं आत्मा काट को कुचल दूंगा और संप्रदाय के गुरु को बुलाऊंगा। ठीक है, ऐसे बुरे दुष्ट को मौत की सजा दी जानी चाहिए, जियाओकिंग ने गुस्से में कहा। ये वेनलोंग, जो इसमें शामिल व्यक्ति था, को नहीं पता था कि संत की 2 महिला शिष्यों ने उसे एक बूढ़ा विकृत व्यक्ति समझ लिया था। इस समय नीलामी घर के केंद्र में नीलामी मंच पर एक भव्य चौंगसम में एक आकर्षक महिला दिखाई दी। उसकी सुंदर आकृति असमान थी, उसके गाल हल्के लाल थे और उसके लाल होंठ आग की तरह लग रहे थे। उसने तो बस देख लिया, इसे हिला नहीं सकते। नीलामी के मंच पर अनगिनत जोड़ी उग्र आंखों ने सोफी को देखा और उसकी आंखें फूट गईं। ये लड़की अच्छी है, बहुत हो गया, जूनजी ने अपने होंठ चाटे। भाई, ये बेहतर है, छोटे भाई ली ए ने उसे आंख मारी। जाओ, ये तियानलोंग बैंक है जो लियुन राष्ट्र की सबसे अमीर ताकत है, क्या तुम उकसाने का जोखिम उठा सकते हो? जूनजी दहाड़ उठी। ली ए ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जूनशी की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोनों पर एक बुरी मुस्कान उभर आई।
यदि आप उसका पीछा करने के लिए कुछ तरकीबों का उपयोग करते हैं तो आप न केवल रिश्ते की खुशी का आनंद ले सकते हैं बल्कि तियानलोंग बैंक के पैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आप एक पत्थर से दो शिकार कर सकते हैं। दो छोटे भाइयों लिएर और ली सेन ने सच्चाई सुनी और खुशी से खुश हुए। भाई बुद्धिमान। सोफी ने अपना सिर उठाया, चारों ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। 1020 सिटी में तियानलोंग नीलामी में आने और भाग लेने के लिए आप सभी का स्वागत है। मैं सोफी, यहाँ का अध्यक्ष हूँ और मैं अगली बार इसकी मेजबानी करूंगा। यह नीलामी, मुझे उम्मीद है कि हर कोई नीलामी घर के नियमों का पालन करेगा, चुप रहेगा और निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा। उन्हें नीलामी घर में दूसरों को धमकाना या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, अन्यथा उन्हें तियानलोंग बैंक द्वारा काली सूची में डाल दिया जाएगा। परिणाम गंभीर होंगे। सोफी ने अपनी मनमोहक आंखों से अतीत को खंगाला और कुछ जगहों पर जानबूझकर नजर डाली जो बहुत स्पष्ट थी। बदबूदार लड़की। जिस डिब्बे में दिशा में स्थित था उसमें लोगों के एक समूह ने अपने कप फेंके। नाराज मत होइए, नीलामी शुरू होने में अभी देर नहीं हुई है। सबकी फुसफुसाहट में नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। नीलामी स्टैंड के फर्श पर जहां सोफी थी, एक चौकोर छेद टूट गया था और उस छेद से एक काली बोतल बाहर आ गई। जहर की यह बोतल, जिसे क्लियर रिवर पाउडर कहा जाता है, वेनोमेंसर के जेंगसी के हाथ से आई थी और इसका इस्तेमाल विशेष रूप से नदी में मछली राक्षसों से निपटने के लिए किया जाता था। जब तक ये नदी की ऊपरी पहुंच में गिरती थी, 10 मिनट के भीतर पूरी नदी की मछलियां जहर हो जाएंगी। सोफी मुस्कुराए। शुरुआती कीमत 50 टन सोना। मेरे पास 50 टेल्स हैं। 70 टेल्स, 100 टेल्स। अल्पिराम 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 अल्पिराम। नीलामी शुरू होते ही आयोजन स्थल का माहौल अचानक गर्म हो गया। कुछ प्रतियोगिता के बाद के जेंगसी की किंगेसैन की बोतल की 200 टन सोने की फोटो खींची गई। सोने और स्पिरिट पत्थरों के बीच विनिमय अनुपात लगभग 100 से 1 है। दूसरे शब्दों में, जहर की इस बोतल का मूल्य 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। निम्न आइटम, जिसे यूयू रीडिंग www.ukenshu.com द्वारा थंडर एरिक कहा जाता है, लेई योंगडक्सिन के प्रशिक्षु लेई जियो के हाथ से है और इसमें राक्षसों को पंगु बनाने के लिए बिजली के झटके का प्रभाव है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। नीचे दी गई नीलामी वस्तुएं सभी समान हैं। इन सभी का उपयोग राक्षसों से निपटने के लिए किया जाता है। 1020 सिटी में शिकार करना समृद्ध है। उपस्थित अधिकांश नीलामीकर्ता साधारण योद्धा हैं। ये सबसे आकर्षक वस्तु है। शुरू से अंत तक लिनहाओ ने कभी कोई कदम नहीं उठाया, न ही सेंटेस और हेहुआन बुड ने उनके बगल में कदम रखा। वे सभी इंतजार कर रहे हैं, अंतिम समापन सामने आएगा। समय बीतने के साथ साथ नीलामी की वस्तुओं का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया। आरंभ में योद्धाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से लेकर बाद में जनजात योद्धाओं के उपयोग तक माहौल और अधिक गर्म हो गया। बाद में एक कीमिया भट्टी दिखाई दी। हालांकि यह भी बकवास था, यह उससे बेहतर था जो कीमिया के लिए 3 बार फट जाता था। लिनहाओ ने इसे खरीदने के लिए 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर खर्च किए। दीदी, उसने एक कीमिया भट्टी भी खरीदी है। क्या यह संभव है कि वह एक कीमियागर हो? जियो किंग झिझके। उसे अकेला छोड़ दें। ज़िलियुली बिना हिले डुले कुर्सी पर बैठी रही। जियाओ किंग बहुत उत्सुक थी, उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, उसकी गर्दन फैली हुई थी और वह ये वेनलोन को गुप्त रूप से देखना चाहती थी। उनकी आवाज़ बहुत युवा है, शायद उनकी उम्र भी हमारे जितनी ही है। ऐसे युवा नींव निर्माण भिक्षु दुर्लभ हैं, जियाओ किंग ने मन ही मन सोचा। इस समय नीलामी मंच पर एक हल्की नीली चौकोर सील दिखाई दी जो मुट्ठी के आकार की थी। बीच में एक गड़गड़ाहट प्रकार का दानव कोर जड़ा हुआ था और सतह पर गड़गड़ाहट की एक स्पष्ट चमक थी। देखते ही मेरे मन में गड़गड़ाहट होने लगी। कितनी शक्तिशाली चीज़ है, मुझे डर है कि यह कोई आध्यात्मिक हथियार है। यह निश्चित रूप से एक जादुई हथियार है। लोग चौंक कर बोले। सोफी थोड़ा मुस्कुराए और धीरे से कहा, सभी ने सही अनुमान लगाया, यह इस नीलामी की 3 अंतिम वस्तुओं में से एक है। निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार, हेवनली थंडर सील।